नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक आपने देखा होगा वो है लॉगरिदमिक फंक्शन। जी बिल्कुल, एक ऐसा चैप्टर जिससे 11th क्लास के स्टूडेंट्स में बहुत खौफ रहता है। जिस चैप्टर में मैनिपुलेशंस और उसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें जो ट्रिक्स इन्वॉल्व होती है, कब कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज करें, ये स्टूडेंट को थोड़ा परेशान करती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी बेहतरीन टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे कोटा मॉड्यूल की इस सीरीज के अंदर। पहले बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये वाला चैप्टर भी बता दीजिए, सर क्वाड्रेटिक बता दीजिए, बाइनोमियल का भी बना दीजिए, पीएनसी बना दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब हो चुके हैं। आप एक बार चैनल के वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको क्लास 11th और क्लास 12th की भी डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी हो चुकी है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सारे चैप्टर्स के कोटा मॉड्यूल्स पहले हो चुके हैं। आप ऐप पर जाइए, वहाँ पर आपको जितने चैप्टर्स हो चुके हैं वो सारे चैप्टर्स के जो कोटा मॉड्यूल्स के पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल आपके लिए अवेलेबल हैं। उनको आप देख सकते हैं। उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, देख तो वो क्वेश्चन मत पूछिए कि सर वो वाला चैप्टर हो चुका है, वहाँ पर है। ठीक है, कमिंग टू अगेन द लॉग चैप्टर। लॉग जो लॉगरिदमिक फंक्शन की जो हम बात करने वाले हैं, इसके ऊपर सिंगल हैंडेडली सिर्फ इसके ऊपर भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछे। किसी और चैप्टर के साथ मिक्स तो पूछते ही पूछते हैं। सिर्फ ऑन लॉग फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, जिसमें लॉगरिदमिक फंक्शन का अकेला क्वेश्चन जेईई एडवांस के ऊपर कुछ वर्षों में पूछा गया है, और इसकी मिक्सिंग करके पूरी कैलकुलस में आपको कई सवाल दिखेंगे। तो ये बहुत इसेंशियल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्पेशली इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी इक्वेशंस, इसमें इनइक्वलिटीज सॉल्व करना। जब हम फंक्शन चैप्टर 12th में पढ़ते हैं, रेंज वहीं पर डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर लॉग बहुत जगह मिक्स होता है। ठीक है, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस तय होगी। सेकंड, करना है तो सर कहीं ऐसा तो नहीं हम जेईई मेन लेवल की तैयारी कर रहे हो। इसका बेस्ट तरीका है, अगर आपने कोटा मॉड्यूल सॉल्व कर लिए तो फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों करने की प्रिलिमिनरी बेसिस पर ज़रूरत नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया में हो सकता है कोई सा भी हो, तो आप सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करो ऐप से, वहाँ जाने के बाद मैच कर लो। सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनका डिस्कशन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। पहली बात एडवाइस यही रहेगी, पहले क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस सोल्यूशन देखिएगा। डायरेक्टली सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं। अगर आप मैक्सिमम लर्निंग चाहते हैं तो सिर्फ ऐसे मैथ्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहते हैं कि वीडियो आ रहा है, देख रहे हैं, सवाल देख रहे हैं, उससे आप कुछ नहीं सीखेंगे। लर्निंग बहुत कम रह जाएगी, थोड़े टाइम के लिए रहेगी। अगर आप ढंग से कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को सीखना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट या तो आप इसका मॉड्यूल का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप वीडियो में भी देखेंगे तो पहले 5-7 सेकंड के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर रहता है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, पर बेटर एडवाइस यही है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और एक गो में 10 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, फिर बाद में उनके आंसर की आप मैच कीजिए। एक एक क्वेश्चन के आंसर की मत मैच कीजिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो फिर हमें 4 का आंसर दिख जाता है, तो 4 हम न्यूट्रल तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, फिर हम उसको प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। और ये ऐसा डिस्कशन है, इतना थोरोली मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर कि अगर आपने एक बेसिक लेवल पे भी पढ़ा हुआ ना, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मैंने क्या लिखा देखो यहाँ पर, कैसा डिस्कशन तो ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं हुआ होगा। अगर हम एक जनरल बात करूँ तो जनरली क्वेश्चन स्टूडेंट बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिनको डाउट्स होता है एक दो जने कुछ सवाल पूछते हैं, वही डिस्कस होते हैं। यहाँ पर आपको कॉम्प्रीहेंसिवली हर क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया है, और इस तरीके से डिस्कस किया है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी में भी अगर कमी रह गई होगी तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर थ्योरी उस लेवल तक पढ़ाई ही नहीं है, बस नाम के लिए लॉग शुरू होकर ख़त्म हो गया है, तो फिर वो आपको फिर अच्छे से वहाँ पर ग्रिप सॉल्व करने की इसमें मिलेगी। लर्निंग आपकी इमेंस हो जाएगी, और जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है वो आपको पूरी यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है। सेकंड, जो मैंने बोला कि कैसा मटेरियल सॉल्व करें, उसके लिए कोटा मॉड्यूल बेस्ट है। अक्रॉस कोटा में जितने भी इंस्टीट्यूट है, सब जगह यही क्वेश्चंस यूज़ में होते हैं, तो आप भी उस प्रूवन मटेरियल को ही सॉल्व कीजिए। थर्ड, तरीका कैसे सॉल्व करना, जो मैंने बताया आपको, सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप पीडीएफ हैं तो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 जब पूरा अटेम्प्ट दे दिया है उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तो आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, एक गूगल फॉर्म यहाँ पर रहेगा, वो मेंटरशिप के लिए आप उसको फिलअप कर सकते हैं। माई टीम विल इन कॉन्टेक्ट विद यू, जिनसे आपसे बात करेंगे, और आपकी जो अभी प्रिपरेशन लेवल चल रही है, चाहे आप क्लास 12th में हो, ड्रॉपर हो, 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, 11th में हो,
मैथमेटिक्स को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अपने पास मैथमेटिक्स का पूरा इकोसिस्टम है, जो जितने भी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल है, चाहे अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D सब अवेलेबल हैं। कोर्सेज कई सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिन सबको आप अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ में ले सकते हैं। एजेंडा एक ही है, आपका सपना जो है जेई को क्रैक करने का, उसमें मैथमेटिक्स आपका वेपन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैरियर होना चाहिए, जो आपके रैंक को इम्प्रूव करेगा। उस तरीके से आपको उसको ट्रीट करना है। डर कर नहीं करना है कि मैथ्स में सिर्फ एक पासिंग मार्क्स ले आऊँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, नहीं। हमारा एजेंडा ये है कि हम फेस टू फेस मैथ्स से सीखें, लर्निंग करें, डरे नहीं। दिस इज़ द ओनली मिशन। तो इस मिशन में और स्टूडेंट्स को आप इस चैनल के लिए इस वीडियोस को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो सब भी जो मैथमेटिक्स हम कैंपेन यहाँ चला रहे हैं, मैथमेटिक्स का फियर हटाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्टिविटीज़ कोटा मॉड्यूल्स की हमने चला रखी है, वो सब उससे लाभ ले सकें, उससे बेनिफिट ले सकें और अपनी जेई की स्ट्रेंथ को, जेई की प्रिपरेशन को और फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं O1, O2, O3, O4 के सॉल्यूशन से। कीप लर्निंग। एक क्वेश्चन है जो लॉग के ऊपर बेस्ड है, हम उससे स्टार्टिंग करते हैं। इफ a टू द पावर 4 डॉट b टू द पावर 5 as 1 and we are interested in the data log a to the power 5 b to the power 4 base a। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो हमें गिवन है हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। दैट e टू द पावर 4 b टू द पावर 5 है, सामने 1 लिखा गया है। इसको देखिए, यहाँ पर बेस a है, तो हमें भी इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों साइड बेस a हम यहाँ पर ले लेंगे। ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पर log 1 बेस a आता है, जिसकी वैल्यू log 1 की वैल्यू 0 आती है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो a और b है वो 1 नहीं है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 1, b इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर स्पेशली बेस 1 नहीं हो सकता, तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, प्रोडक्ट में अगर लिखे हुए हैं तो फिर हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, ये प्लस में आ जाएंगे अपने पास। सामने 0 है, पावर 4 आगे आएगा प्रॉपर्टी से, log a बेस a, और ये 5 भी आगे आ जाएगा, log b बेस a इज इक्वल टू 0। log a बेस a का वैल्यू 1 आता है एंड इट इज 5 टाइम्स log b बेस a। आप अगर डेटा यहां पर निकालना चाहें तो हमारे पास log b बेस a की वैल्यू -4/5 जनरेट होती है। कितना आया log b बेस a? -4/5। आगे चलते हैं, ये डेटा हमारे पास है जिसका वैल्यू हमें चाहिए। a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 आपके पास लिखा है, मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 5 को हम आगे ले लेंगे, ये 4 भी आपके पास आगे आ जाएंगे। log a बेस a आपके पास से 1 है, ये 4 है। log b बेस a की वैल्यू आपके पास से -4/5। वी आर गेटिंग दिस एज -4/5। सिंप्लीफाई करें, 5 एलसीएम बनेगा, ये यहां से बनता है 25, यहां पर है 16। जो डेटा आपके पास फाइनल आउटपुट में आएगा दैट इज 9/5 एंड 9/5 प्रिसाइजली इज द ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हम यहां से मार्क कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो प्रोसेस को समझिए कि जो गिवन है वहां से हमें हिंट मिल जाता है कि लॉग के साथ ए बेस पर है, तो हमने जो गिवन डेटा था वहां पर भी सेम बेस पर दोनों साइड लॉग ले सकते हैं हम इक्वेशन पे, अगर टर्म्स पॉजिटिव हैं। और जो लॉग की प्रॉपर्टीज है उसको देखा, प्रोडक्ट है प्लस में ऐड हुआ, पावर से इंडिसेस आगे आ जाते हैं, और फिर लॉग ए बेस ए इज 1, एक डेटा निकला लॉग बी बेस ए जिसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर पड़ी, उससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो प्रोसेस को पकड़ के चलिए, जो तरीका है उससे डेफिनेटली आप मोस्ट ऑफ द एवरेज क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल एक एवरेज क्वेश्चन है, सो कीप प्रैक्टिसिंग।
एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर p की पावर 1/pth रूट निकाला हुआ है और there are n रेडिकल साइंस सच दैट बेस p है, वापस एक लॉग है जहां पर p is such that is greater than or equal to 2 is a natural number n is also a natural number। पूछा गया है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बात यहाँ पर बननी चाहिए। इसको एड्रेस करने के पहले मैं आपसे ये एक बात पहले पूछना चाहता हूँ कि यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। अगर ये 2 बार p लिखा रहेगा तो ये p पावर 1/p बन जाता है। सिमिलरली अगर ऐसे यहाँ पर 2 बार अंडर रूट है और pth रूट है, बेसिकली नॉट द अंडर रूट, pth रूट अगर 2 टाइम्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो बाहर वाला ब्रैकेट है इसका मतलब 1/p है और ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी 1/p है। तो ऐसा करने से हम देखेंगे ब्रैकेट्स में जो पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ मेरे पास 1/p जो आपके पास डेटा है इसका स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। तो सिमिलरली जो हमारे पास ये n टाइम्स लिखा गया है, p यहाँ पर है, फिर यहाँ पर p है, फिर यहाँ पर p है, चलते चलते आपके पास से यहाँ पर भी p आता है। तो हुआ क्या है, p पावर 1/p है, इसका होल पावर 1/p आता है, फिर वापस 1/p आता है और ये पावर चलता जाता है कब तक, हाउ मेनी टाइम्स आप देख सकते हैं, दे आर n टाइम्स। तो ये जो 2 बार था अभी यहाँ स्क्वायर आया है, जब ये p टाइम्स n टाइम्स होगा तो ये p टू द पावर n बन जाएगा। इफ इट इज 2 टाइम्स इट इज 1 टाइम p पावर 1, 2 बार है तो p 1/p स्क्वायर, और अगर ये n टाइम्स लिखा गया है जो कि बोला गया है तो फिर हमारे पास p टू द पावर 1/p पावर n बन जाएगा। आप इसको ये लिख सकते हैं p टू द पावर p पावर -2। देखो आप ध्यान से, 1/p पावर -2 1/p स्क्वायर होता है। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं p पावर -n। तो इसको डायरेक्टली एड्रेस करने के पहले मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया कि एक्चुअल में ये है क्या। जब आपने इसको देखा 3 बार करके देखेंगे तो 1/p होल पावर 1/p होल पावर 1/p, तो p पावर 1/p इंटू 3 हो जाएगा आपके पास से। सो 1/p इंटू 1/p इंटू 1/p बनेगा 1/p³ आपके पास यहाँ पर डेटा बनता है। ठीक है, p पावर -3 लिखते हैं उसको, जैसे इसको p पावर -2 लिखा है, इसको p पावर -n लिखा है। अब जो एक्सप्रेशन है वहां पर पहुंचते हैं। एक्सप्रेशन यहाँ पर log बेस p है, यहाँ हम पहुंचे, ये भी यहीं पर है, और ये जो क्वांटिटी है इसको अगर आप देखेंगे तो ये p पावर अपने पास लिखी गई है p पावर -n। ठीक, ये डेटा बन गया है। इस पूरे के अंदर वाले रूट वाले के पूरा डेटा ये बना, इसकी जगह रखा। अब ये इसकी पावर है तो क्या होगा कि ये पावर जो है ये आगे आ जाएगा। सो नाउ दिस इज द पावर, तो ये आगे की तरफ आएगा। तो आपके पास यहाँ पर log p है, आपके पास यहाँ से डेटा आया p पावर -n एंड वी आर हैविंग log p बेस p, और ये कितना होता है, दिस इज 1। आगे पहुंचे p टू द पावर -n है और ये तो 1 बन चुका है। अब ये -n आगे आ जाएगा, -n हमारे पास इवेंचुअली बचा है log p बेस p जो 1 होता है। तो हमने देखा कि पूरा एक्सप्रेशन में p फाइनली आउटपुट पर आया ही नहीं, तो p पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बोला जाएगा, -n के इक्वल है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ p। ये p से इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन देखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ p, डिपेंडेंट ऑन p एंड नो, इंडिपेंडेंट ऑफ नहीं, दोनों से डिपेंडेंट नहीं है। ये पॉजिटिव है नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि n कैसा है, नेचुरल नंबर है। ये फाइनली आउटपुट हमारे पास नेगेटिव आया है, ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज ए ऑप्शन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के सिंबल्स का थोड़ा नॉलेज ये इंक्रीज करता है, तो आई वुड कंसिडर जिसने ये एक्सप्रेशन कर लिया वो इस क्वेश्चन को बना लेगा। तो ये जो pth रूट है बार बार n टाइम्स चल रहा है, उसको सिंप्लीफाई करना इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, कई बार स्टूडेंट ऐसे एक्सप्रेशन देके क्वेश्चन को डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं करना। वी नीड टू लर्न एवरीथिंग। अगर गलत भी हो गया है क्वेश्चन आपको तो उसका सोल्यूशन देखते टाइम ढंग से देखिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये आए तो हमारी लर्निंग मैक्सिमम रहे।
log 7 base 2 is, ये हमसे पूछा गया है, इट्स अ रैशनल नंबर, इट्स एन इंटीजर, इट्स एन इररेशनल नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर, ये हमसे पूछा गया है। देखो इंटीजर भी रैशनल होते हैं, यहाँ भी रैशनल लिखा हुआ है, प्राइम नंबर भी रैशनल होते हैं, और एक लिखा गया है इररेशनल। तो तीन ऑप्शन तो रैशनल ही है, प्राइम नंबर्स इंटीजर होते हैं, इंटीजर रैशनल होते हैं, ये सब रैशनल है। एक इररेशनल की बात हो रही है। रैशनल मतलब जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहीं से अज्यूम करते हैं कि चलो अज्यूम कर लिया, लेट दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर ये आ जाएगा तो फिर हम आगे जाके इसको प्राइम और इंटीजर्स में भी सोचेंगे। अच्छा, रैशनल नंबर्स की कहानी क्या है कि हम उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर आपको पता होगा कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q क्योंकि डिनोमिनेटर वाला इंटीजर है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी पढ़ ले, हम जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं, दूसरा कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो फाइनाइट नंबर्स की तरफ नहीं अप्रोच करता। सो हमने अज्यूम किया, वी हैव अज्यूम लेट दिस इज अ रैशनल नंबर, सो वी आर मेकिंग एन अजम्पशन। तो इसको रैशनल नंबर अज्यूम किया, पी बाई क्यू फॉर्म में लेके गए। अब आगे चलते हैं, अगर पी बाई क्यू फॉर्म में लेके जा रहे हैं तो इसका एंटीलॉग हम लेंगे, तो 2 पावर 7 है तो यहाँ 7 रहेगा, और ये बन जाएगा आपके पास 2 टू द पावर पी बाई क्यू। एंटीलॉग लिया तो 2 पावर्स कितना किया जाए पी बाई क्यू, जिससे हमारे पास 7 बन जाएगा, ये हुआ इसका एंटीलॉग। यहाँ पे अब आप देखिए, और दोनों साइड हमने क्यू टाइम्स कर दिया, दोनों साइड क्यू टाइम्स आप करते हैं तो ये 7 पावर क्यू है, और यहां से 2 पावर पी बन जाता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 7 पावर क्यू और 2 पावर पी, दोनों इंटीजर्स है। आपको क्या लगता है कोई सोल्यूशन इनका है जिस पर ये 2 पावर पी कभी करने पर 7 पावर पी आ जाए, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं? ये ध्यान सोचने की बात है। ऐसा तभी हो सकता है कि हम जानते हैं 2 पावर 0 और 7 पावर 0 ही वो नंबर्स है, जब हम इनको 0 पावर्स करते हैं तो इनका आउटपुट बराबर आता है, सेम आता है, और 1 आता है। सो वी गेट p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0। बट आपको तो पता है हम डिनोमिनेटर में 0 रख नहीं सकते, बट q कैनॉट बी 0, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? q तो 0 आ रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर की तरह नहीं लिख सकते, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, दिस कैनॉट बी अ रैशनल नंबर। हैंस कंक्लूड हो गया आपके पास से, यहां पर जो नंबर है log 7 base 2 cannot be a rational number। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये हमारे पास से कैसा बन जाएगा? ये आपके पास से एक इररेशनल नंबर बनेगा, एंड दैट इज द सी ऑप्शन। ये एक इररेशनल नंबर है, यानी हम इसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट्स आएंगी दे आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। सो log 7 base 2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कीप लर्निंग। A, B, C are positive real numbers given as a to the power log 7 base 3 is 27, b to the power log 11 base 7 is 49, and c to the power log 25 base 11 is root 11। और आपके पास कुछ डेटा यहाँ पर पूछे गए हैं, पूछा जा रहा है कि आप इन सबको सिंप्लीफाई करके बताइए कि क्या ये डेटा यहाँ पर बनने चाहिए। दिस इज आवर क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास ये लिखा गया है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, और ये है स्क्वायर। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर अल्फा है और ये बीटा का स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये क्या होता है? क्या ये अल्फा पावर बीटा होल पावर बीटा नहीं होता? आप सोच के मुझे ये समझा दीजिए पहले, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि जब ब्रैकेट्स पे पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो अल्फा पावर बीटा होगा ना, तो पावर्स मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर बनेंगी। ठीक, सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसको लिखूंगा, ये है लॉग 3, इसको ऐसे ही रखा मैंने, और यहां से मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, तो क्या होगा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देंगे। अब हमारे पास ये जो बेस है इसका वैल्यू पता है, a to the power 7 base 3, दिस इज वी नो इट इज 27। कहानी आसान हो गई।
27 को हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। अब देखिए यहां 7 है, ये 3 यहां पर ऊपर आ सकता है। ये बनी बात, दोनों जगह ये सेम सेम है, हट जाएगा, आपके पास डेटा 7 पावर 3 बनता है। 7 पावर 3 अगर आप देखना चाहें तो ये 49 इंटू 7 आपके पास है, 343 आपके पास से नंबर बन गया। अंडरस्टूड? कौन सी प्रॉपर्टी और यूटिलाइज की हमने? ये वाली। अगर यहाँ पर ए है, अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है और पावर ये है बीटा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ए टू दी पावर लॉग बीटा बेस अल्फा, अल्फा अल्फा सेम, वी कैन राइट बीटा। ध्यान रखिए इसके आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कॉफिशिएंट है तो उसको पावर पे लेके जाइए। तो हमने फर्स्ट वाली टर्म सिंप्लीफाई कर ली, फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास आ रही है 343। आगे चलते हैं सेकेंड वाली टर्म की तरफ। नाउ जो आपके पास टर्म है दैट इज बी टू दी पावर लॉग। अब तो हमें तोड़ मिल गया है कि क्या लिखना है। वी गॉट द कॉन्सेप्ट नाउ। इसको ब्रैकेट में लिखा और इसको भी हम बाहर ले जाएंगे। दिस इज द वे। हम बी टू दी पावर लॉग 11 बेस 7 है, बी टू दी पावर लॉग 11 बेस 7 है, दिस इज 49, इट इज 49। ये आपके पास से डेटा बना। अब ये 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में होगा, यहां 2 बन जाएगा और ये 2 यहां पर फिर से आपके पास पावर पे आएगा। 11 का स्क्वायर, दोनों सेम सेम है, 11 का स्क्वायर आता है आपके पास से डेटा बनता है 121। यहां से 343 है, यहां से 121 आपके पास से डेटा लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड। तीसरा क्या है उसको पहचानिए। यहां पर बी लिखा था, यहां पर आपके पास से आई वुड से देयर इज अ सी हियर, यहां पर सी होगा, देयर इज अ सी हियर। तो सी टू दी पावर से ही बात बनती है, यहां पर टाइप ऑफ मिस्टेक है थोड़ा। तो यहाँ 11 है, यहाँ 25 है और यहाँ पर रहेगा स्क्वायर, वो दिख भी रहा है। मैथमेटिक्स में सीखते सीखते एक ऐसा मुकाम आता है जब आपको इतना दिखने लग जाता है कि एग्जामिनर पेपर सेट कैसे करते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा नहीं पूछा होगा। तो क्लियर है, इनको देखकर समझ में आया कि वो डेटा गिवन है, सी लॉग 15 बेस 11 है, यहाँ पर भी वही होगा। इसको हम लिख सकते हैं सी है, यहाँ पर 25 और 11 है और इस पर भी वही पावर आपके पास से बन जाएगी। ये नंबर हमारे पास से √11 है और आपके पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 25 को। अब ये हाफ पावर है तो क्या होगा, 11 की पावर हाफ आएगी और वो 2 पावर वहां से आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 2 and half इज कैंसिलिंग आउट। 11 टू द पावर 5 बेस 11, ये दोनों हट जाएंगे, वी आर गेटिंग 5। नाउ जो पूछा गया है, दिस इज द रिक्वायर्ड सम। जो सबका रिक्वायर्ड सम होगा, फर्स्ट वाले का आया है 343, देन द नेक्स्ट इज 121 एंड 5। यहां से आप देखेंगे तो इफ 9 बनता है, यहां पे आप देखेंगे 6 आ जाएगा एंड इट इज 469 अपने पास से फाइनली एक नंबर निकल के आया है एंड दैट प्रिसाइजली इज द बी ऑप्शन। ये एक अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस बारे में सोचना, इस प्रॉपर्टी को सोचना, और जो क्रैक कर लेगा, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है वो बना लेगा। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट इसके अंदर स्टक भी कर जाते हैं। परेशान मत होइए, अगर आपसे नहीं हुआ था कोई बात नहीं, सीखते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए, कीप लर्निंग, सीखते जाएंगे, बात बनती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बातों से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, सवालों से बढ़ता है, उनके आंसर से बढ़ता है। If 2 power a is 3 and 9 power b is 4 and we are interested कि हम a b का डेटा यहाँ से बनाकर बताएं कि क्या बात बनेगी। तो देखिए यहाँ से 2 पावर a है, यहाँ से बनता है 3, तो यहाँ हमें सोचना है क्या इसको हम बना सकते हैं ऐसा जिससे बात बन जाए। और सेकंड डेटा हमारे जो दिमाग में चल रहा है वो ये है। ठीक, जो आउटपुट है उस पर आप फोकस करिए, वो ए बी है, सिर्फ दोनों का मल्टीप्लाई है, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ चल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लॉग ले लेते हैं।
यहाँ पे हमने बेस 2 पर लॉग ले लिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम? इससे क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा आपके पास और ये आपके पास से डेटा बन जाएगा log 3 बेस 2। आप डायरेक्टली भी लॉग ले सकते हैं। 2 की पावर करी a तब 3 आया है, मतलब क्या हुआ होगा कि log 3 बेस 2 है कि 2 की पावर a करेंगे तब 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप बात बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ लॉग लेने की सोचें तो 9 की पावर b करने पर 4 आता है, तो आप इसको लॉग लेके लिख सकते हैं log 4 बेस 9 इज b। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग b। और ये जब b आ गया है तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर और इसको भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज से आप देखेंगे तो आपके पास ये पावर आएगी और बेस वाली पावर 1/2 में आती है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आपके पास यहां से b का डेटा निकल के आया है log 2 बेस 3, ठीक, और ये लिखा हुआ है a। अगर हम a भी यहां पर निकालना चाहें तो वो बनता है log 3 बेस 2 और ये लिखा गया है log 3 बेस 2। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप पहले वाले को लिखें तो फर्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं। काफी सारी लॉग की प्रॉपर्टीज है जो यूटिलाइज हो रही है। हमारे पास ए बी का जो वैल्यू है दैट इज कमिंग एज 1। फाइनली हमारे पास 1 इसका आंसर निकल के आया एंड दैट्स प्रिसाइजली इज द 8। कौन कौन से फॉर्मूले हमने यूटिलाइज किए हैं उस बारे में हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि क्या हम इसको बना पाते हैं। तो लॉग का एक तो एंटी लॉग लेने का कॉन्सेप्ट, एक जो फॉर्मूला हमने यहाँ यूटिलाइज किया है उस बारे में हम सोच रहे हैं कि log b बेस a कहीं पे दिया है तो आप इसको 1/log a बेस b लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर चेंज किया। और ये पावर्स वाली तो बात आपको मालूम होगी कि अगर यहाँ पर b और a है, a पावर बीटा है तो ये 1/बीटा हो जाता है। बेस में जो पावर है ये भी हम यूटिलाइज करते हैं। न्यूमरेटर वाला तो आपको पता है, नंबर पे पावर तो आगे आ जाता है। अंडरस्टूड? सो वी आर गेटिंग फाइनली a एज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या कोई और तरीका भी इसका हो सकता है सोचने का? वो हम सोच रहे हैं क्या कुछ और तरीका भी हम इसका बना सकते हैं। दिस इज इन आवर माइंड कि चलो कुछ और तरीका इसका बनाने की सोचते हैं, एनी अदर मेथड। तो देखिए यहां पर 2 पावर a का वैल्यू 3 लिखा है, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यहां पर भी 3 स्क्वायर कर दिया। ये डेटा आपके पास आया 2 पावर 2a और ये 9 आता है। ठीक है, अब ये जो 2 पावर 2a है इसको हमने 2 पावर 2 अंदर कर दिया, a बाहर कर दिया, तो ये 4 पावर a का वैल्यू 9 आ गया है। और हमारे पास सेकंड रिजल्ट दिया हुआ है कितना, आप देख सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 की वैल्यू में लिख सकता हूं 9 पावर 1/a। बट हमें गिवन है क्या कि 9 पावर b की वैल्यू तो 4 है, ये गिवन है। 9 पावर b की वैल्यू तो 4 है, तो बिना लॉग के मैं इसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो 9 पावर b की वैल्यू 4 है, तो ये b 4 आपके पास लिखा है 9 पावर 1/a। तो आपको पता चल गया कि b की वैल्यू फिर 1/a है। यहां से आ गया आपके पास से ab का वैल्यू 1। दिस इज आवर सेकंड मेथड कि जिसमें हमने बिना लॉग के इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 और 3 इनके स्क्वायर्स आगे थे, तो दोनों साइड पहले पावर 2 किया तो 9 आ गया। ये 2 पावर 2 यानी 4 पावर a की वैल्यू 9 है, 4 को 9 पावर 1/a हम लिख सकते हैं। गिवन ये है कि 9 पावर b की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ भी है, बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट हो गई, ab की वैल्यू 1 आ गई। ए इज द आंसर। यहां से निकाला, इससे निकाला। अब आपको वो पसंद आ रहा होगा। जितना अच्छे से ज़्यादातर आप चीज़ें सोचेंगे उतना दिमाग हमारा खुलता चला जाता है। इफ द अगर आपको रियली मैथमेटिक्स पसंद है ना, यू विल ऑलवेज फाइंड मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। और जितने ज़्यादा अच्छे मेथड्स होंगे उतना अच्छे से आप सोच पाएंगे। ठीक है, कीप लर्निंग, इन सब चीज़ों को सीखते रहिए। एक लॉग है जिसके अंदर हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। log 3 बेस 2 है, फिर वापस log है बेस 10 पर, log 4 बेस 3 वापस एक log है बेस 10 पर। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन।
हमारे पास जो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूटिलाइज करना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ अगर अल्फा है आपके पास, यहाँ बीटा, यहाँ भी बेस अल्फा है, क्योंकि सभी जगह आप देखेंगे तो बेस सेम ही चल रहा है। तो ये जो जितने भी प्लस वाले साइन हैं इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे और ये सभी अपने पास प्रोडक्ट में आ जाएंगे। दे ऑल विल बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि अब ये सारे प्लस में लिखे हुए हैं तो आई कैन री राइट दैम एज लॉग बेस 10। और जितने आपके पास लॉग अंदर वाला डेटा है वो कुछ भी हो वो सब आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में आ गए। फिर एक बेस चेंज थ्योरम होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ m है, यहाँ आपके पास n है, तो आप इसको किसी भी बेस में ले जा सकते हैं। आप 10 पे ले जाइए, नो प्रॉब्लम, वी कैन चेंज द बेस। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास लिखा जाने वाला है उसके बारे में अब हम इंटरेस्टेड हैं। आप इसको log 10 बेस 3 लिख रहे हैं, ये log 10 बेस 2 लिखा गया है, log 10 बेस 4 है, यहाँ पर log 10 बेस 3 है। हर ब्रैकेट को मैं सेपरेट करना चाहता हूं। ये 5 है यहाँ पर, यहाँ जो लिखा गया है ये 4 है, यहाँ 1024 है और यहाँ पर log 10 है, 1023 आपने लिखा है। अब आप देखिएगा क्या होगा, दे आर स्टार्टिंग गेटिंग कैंसिलिंग आउट। ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं, इस ब्रैकेट की कोई भी टर्म है उसकी ऊपर वाली वैल्यू अगले वाले के डिनोमिनेटर को कैंसिल करती है। तो यहाँ वाला टर्म इसको कैंसिल कर चुका होगा और बचेगा कौन, एक टर्म यहाँ बचा है और एक टर्म वहां बचेगा, ये भी आगे वाले से कैंसिल हो चुका होगा। आपके पास जो बनेगा एक बचेगा ऊपर वाला नंबर, ये अगले वाले से कैंसिल हो चुका है, ये वाला भी अगले वाले से कैंसिल हो चुका है। हमारे पास ये नंबर बनेगा, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। दोनों जगह बेस सेम है, तो यहां पर बेस आपके पास जो अंदर वाला लिखा गया है वो हम ये लिख सकते हैं, 10 10 हट जाएगा, 1024 बेस 2। 1024 आई थिंक आपको नंबर से ये डेटा मैनिपुलेटेड होगा कि नंबर आता कितना है। ये नंबर होता है हमारे पास 2 पावर 10, इसको कहते हैं 2 पावर 10 ही 1024 होता है। अब ये 10 आगे आ जाएगा आपके पास से, सो दिस इज 10, इसका वैल्यू। अब log 10 बेस 10 दिस इज अगेन 1। तो ये इतना बड़ा जो टर्म आपके पास लिखा गया था दिस इज 1। 1 जो होता है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, दिस इज फॉल्स। वो कंपोजिट नहीं होता है, प्राइम भी नहीं होता है। रैशनल विच इज नॉट एन इंटीजर, नो इट इज अ रैशनल एंड इट इज एन इंटीजर, इट्स एन इंटीजर, यस। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज डी। एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर हो, आइदर इट इज ए प्राइम और ए कंपोजिट, या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। सो डी इज 1 इज द फाइनल आंसर। तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज यूटिलाइज हुई है वो दोनों मैंने यहां पर लिखी। तो लॉग की एप्लीकेशन का एक अच्छा सवाल है। अगला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां पर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस 2 है, log एक्स स्क्वायर बेस 13 है और log एक्स स्क्वायर बेस 2 है और log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस 13। ये डेटा हमारे सामने लिखे गए हैं और हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें यहाँ पर कंप्यूट कर कर बताना है, सिखाना है कि कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो गिवन है उसके बारे में आप सोचिए, पहले गिवन इक्वेशन को मैं लिखना चाहता हूं। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सारी बातें अपने पास यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं अगला काम क्या किया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए,
जब आप इस पूरी टर्म से इसको डिवाइड करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1/13 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर ये टर्म इसको डिवाइड करेगा तो ये 13 वाला कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1/log एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एंड इट इज गिवन एज 1। तो इस टर्म से इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इससे कैंसिल होगा, ये बचेगा 1 में। ये जब इसको डिवाइड करेगा तो फिर आपके पास ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, अब हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं, हम एक log की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करते हैं कि अगर कहीं पर ये लिखा हो कि log b/a है तो वो 1 करके लिखा जा सकता है log a/b। जो 1 वाला होता है वो चेंज हो जाता है, ये बेस पर और ये नंबर पे चला जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो ये नंबर है, अब ये बेस बन जाएगा। यहां आपके पास 2 है, सामने 1 आता है, दोनों जगह बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 13 × 2 है, सामने आपके पास 1 लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 26, एंटी लॉग ले लिया, इसका आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है। नाउ जो डेटा हमें चाहिए, log 7 एक्स स्क्वायर प्लस 24, ये 7 है, 25 प्लस 24, इस नंबर को आप बना के देखिए, ये आपके पास से 49 आता है। 49 होता है 7 का स्क्वायर। कितना होता है? 7 का स्क्वायर। ये 7 का स्क्वायर है, ये 2 आपके पास से आगे आ जाएगा एंड वी आर हैविंग दिस एज 2 × 1, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2। तो 2 आपके पास फाइनल आंसर बनेगा, दैट इज बी। यहां पर एक डेटा गिवन है, वहां पर ध्यान दीजिए, x इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई इट इज गिवन? अगर एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो यहां पर log 1 बन जाएगा, log 1 0 होता है, तो फिर मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि मैंने जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये log बना, और यहां अगर एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो log का बेस 1 बन जाएगा, वो भी परमिसिबल नहीं है। तो जैसी इक्वेशन गिवन थी, इन दोनों डेटा काफी सारे सेम पे डिवाइड किया, फिर हमारे पास इसको यूटिलाइज करते हुए एक लॉग की सिंपल सी इक्वेशन, और जो डेटा इससे डिपेंडेंट है उसको बनाया, और फाइनली हम बात बन गए। आई कंसिडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन। अगर आप लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और लगे हुए हैं 10th क्लास से कि हाँ लॉग सीखना है, अगर इनके आंसर्स आपके पास आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बूस्ट होगा। कीप लर्निंग। log a/3 इज इक्वल टू p log c/b, ये भी दिया हुआ है। अगला है log 9/b इज 2/p²। ऐसे ही आगे है log a⁴b³ ये सारा डेटा आपके सामने भी लिखा हुआ है। वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या ये सारे नंबर्स अपने पास बनने चाहिए। यहां से आप डेटा देखिए, ये आता है log a/3 इज इक्वल टू p, आपके पास लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाले डेटा को अगर हम बनाना चाहें तो देखिए 3 की पावर p करेंगे तो a आ जाएगा, 3 पावर p करते हैं तो a आ जाता है आपके पास। सिमिलरली log c/b की वैल्यू भी p लिखी गई है, तो आप देखिए b की पावर p करते हैं अगर हम तो c आ जाता है। ये सेकंड रिजल्ट आया। थर्ड रिजल्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड जो रिजल्ट हमें गिवन है दैट इज log 9/b इज 2/p²। तो एंटी लॉग लेने जा रहे हैं, 9 की वैल्यू बनेगी b⁴ बेस ये है, ये पावर पे आ जाएगा, सामने आएगा 9। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और यहां से हम क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उस बारे में बात करें। यहाँ a b c सारे डेटा लिखे हुए हैं,
सामने सभी के नंबर्स किसके बारे में लिखे गए हैं? पी के बारे में लिखे गए हैं। वी ऑल आर इंटरेस्टेड कि पी के टर्म्स में इन सबको हम लिख पाए। सोचते हैं, बनाते हैं, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बी ए 3 पावर पी के टर्म्स में है, ठीक है। बी यहां पर अगर हम थोड़ा देखें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? दोनों साइड मैंने पी स्क्वायर पावर कर दिया, सो आई एम हैविंग दिस बी स्क्वायर का वैल्यू इतना आता है। दोनों साइड पी स्क्वायर पावर किया तो बी स्क्वायर आई एम गेटिंग 9 पावर पी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर सी भी लिखा गया है। सी को भी हम अगर बी के टर्म्स में लिख पाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। ए 3 पावर पी है, यहाँ से देखते हुए चलो, पूरी नज़र यहाँ है। बी क्यूब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, बी क्यूब, उस बारे में मैं सोच रहा हूँ बी क्यूब लिखा जाए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे इसको b, सो आई एम हैविंग रूट मुझे लेना होगा, सो आई कैन राइट दिस एज, जस्ट अ मोमेंट, 9 को क्या लिखा जा सकता है? देखो b स्क्वायर आपके पास है, 9 इज 3 स्क्वायर, इट इज 3 पावर p स्क्वायर। ये जो b आपके पास नंबर बनेगा, इट इज 3 पावर p स्क्वायर, ये नंबर आपके पास है, ठीक है। एंड सिमिलरली फ्रॉम हियर, यहां से आप यहां चले जाइए, आप c को लिख सकते हैं 3 पावर p स्क्वायर पावर p, आराम से, है ना। ये b है, 3 पावर p स्क्वायर होल पावर p है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे, आप लिख सकते हैं 3 पावर p क्यूब, ठीक। मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर इंटू p इज p क्यूब। सारे डेटा आने के बाद अब हम पहुंचे एक्सप्रेशन पर जो हमें चाहिए, a पावर 4 b पावर क्यूब अपॉन c। ए ढूंढिए, 3 पावर p है, होल पावर 4 रहेगा इसका। फिर b है, b लिखा हुआ देखिए 3 पावर p स्क्वायर, 3 पावर p स्क्वायर होल पावर क्यूब है, b भी हमने रिप्लेस कर दिया। नाउ स्टर्म फॉर द c लिखेंगे 3 पावर p क्यूब, 3 पावर p क्यूब, ये डेटा आपके पास है, ठीक। आगे बढ़ते, सिंप्लीफाई करते। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, जो बेस पे लिखा हुआ है, और यहां देखिए सभी जगह बेस सेम है, तो पहला वाला ब्रैकेट बनता है 3 पावर 4p, 3 पावर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3p स्क्वायर, और यहां पर आपके पास है p क्यूब आपके पास लिखा गया है। ये बेस पर पावर है, आगे आ जाएगा, वी कैन राइट दिस एज 1/2। और मैथमेटिक्स में अगर बेस सेम हो, पावर्स मल्टीप्लाई में होंगे तो ऐड होंगी, डिवाइड में होंगी तो सब्सट्रैक्ट होंगी। तो आप यहां से देखिए 3 पावर आप लिखेंगे 4p प्लस 3p स्क्वायर, और ये माइनस p क्यूब आपके पास और डेटा बनेगा। दिस इज द पावर, बेस सेम है, नंबर सेम है, वो आगे आ जाएगा। आई एम हैविंग 1/2 4p प्लस 3p स्क्वायर माइनस p क्यूब, दिस इज द डेटा। अब इसका कंपैरिजन यहां से करना है, तो पहले मैं इसको सिमेट्रिकली लिख लेता हूं, -1/2 p क्यूब प्लस 3/2 p स्क्वायर एंड 2p। जब आप इसका कंपैरिजन यहाँ गिवन से करेंगे तो आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू -12 आया है, बीटा इज कमिंग एज 3/2 एंड गामा इज कमिंग एज 2 एंड देयर इज नो डेल्टा, डेल्टा इज कमिंग एज 0, ठीक है। पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इट इज -12 प्लस 3/2 plus 2 plus 0. -12 plus 3/2 is 1 and 1 plus 2 is coming as 3. 3 आपके पास से इसका फाइनल आंसर आता है and that precisely is the C option. C हम इसका अंदर यहां पर आंसर मार्क कर दें। ये एक अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन, कि ए बी सी की 3 ऐसी इक्वेशन थी जिससे एक दूसरे को रिड्यूस करके हमने कोशिश की कि ए हो, बी हो या सी हो, सबको 3 और p की टर्म्स में लेकर आया जाए। ये हमारा यहाँ पर कोशिश था, और फिर उन सब को यहाँ पर रखा, बेसिक मैथ्स लगाया,
फिर एजेंडा क्लियर रखा कि हमें लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी है, तो बेस भी उसी नंबर पर रखें जिस नंबर पे पावर्स हमारे पास नंबर पे आने वाली है। तो 9 को 3 स्क्वायर लिखा, यहाँ पर 3 में सबको रिड्यूस किया, बाकी फिर जो लॉग की प्रॉपर्टीज है। वैसे डूएबल क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम में जिनसे क्वेश्चन हो गया है वेरी गुड, अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और आपको आता है रिवीजन के पर्पज से फिर भी हो गया तो बहुत बढ़िया। विद इन आप अगली बार ये कोशिश कीजिए कि कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना, कि एग्जाम में टाइम भी बचाना है। ठीक है, कीप लर्निंग। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, एक डेटा हमारे पास लिखा हुआ है वो जो हम चाहते हैं, 4 log x बेस 10 माइनस 0.001 बेस x, इसके बारे में हम चाहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, और x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या डेटा लिखा है, समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ माइनस है आपके पास, यहाँ x है, ये 0.001 आपके पास है, पॉइंट्स के बाद लिखा है मतलब ये 0.001 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या इसको हम कैसे लिख पाएंगे। देखिए ये जो लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ तो हमने 4 ही रखा है, यहाँ आपके पास 10 है, यहाँ x है। ये जो डेटा है ना आपके पास, ये कितना लिखा जा सकता है, 10 पावर -4 लिखा जा सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 4 है, तो इसको 10 पावर -4 हम लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि पावर आगे आ जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि जो पावर होती है ये आगे आ जाएगी तो ये 4 बन जाएगा। ये डेटा आपके पास बना। अब यहां से हम क्या है कि 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये log x बेस 10 लिखा गया है आपके पास से, और ये यहाँ पर log 10 बेस x लिखा गया है। ठीक है, ये अपने पास डेटा है। हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज किसके बीच में रहे, 0 से 1 के बीच में है। किसके बीच में रहे, 0 से 1 के बीच में रहे, और फिर हमें उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू सोचना है कि क्या बात बनेगी। इन नंबर्स के बारे में अगर आप देखें, ये नंबर इसी का रेसिप्रोकल है, ये नंबर इसी का रेसिप्रोकल है। आप चाहो तो मैं इसको अगली लाइन में लिख देता हूं कि ये लिखा हुआ है अब आपके पास log x बेस 10, और ये भी 1 अपॉन आपके पास से log x बेस 10 लिखा गया है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल। सोचने वाली बात यह है आगे इसके अंदर कि हमारे पास x की वैल्यू नोन है। वी नो दैट x इज बिटवीन 0 एंड 1। आप देखो log अगर 0, x अगर 0 से 1 के बीच में है, और अगर हमने यहां पर बेस 10 ले लिया, तो बेस 10 आपके पास से इंक्रीजिंग होता है, माइनस इन्फिनिटी है, log 0 प्लस पर log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आती है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। आप चाहें तो देख सकते हैं ये log का ग्राफ होता है, 0 के थोड़ा आगे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आता है, एंड दिस इज कमिंग एज 0। ये डेटा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ t, दिस इज t। तो यहां पर हमने अज्यूम किया कि लेट log x बेस 10 की वैल्यू t है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आपके पास ये बन चुका है 4 टाइम्स t प्लस 1 बाई टी। दिस इज t, दिस इज 1 बाई टी, और t का क्या फंडा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है। ये किसके बीच में लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। ठीक, ये 4 टाइम्स t प्लस 1 बाई टी हमने लिखा, बेसिकली t नेगेटिव है, और फिर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या डेटा बनेगा, जिसके बारे में बात हो रहा है, t प्लस 1 बाई टी, किसके बारे में रेंज हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको रेंज को निकालने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं जिससे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इसको कैसे हम कंप्यूट करें, किस तरीके से हम इसके बारे में बात करें। तो देखो अगर t नेगेटिव है तो ये पहली बात तो यह है कि पूरा एक्सप्रेशन ही नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करने से नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव नहीं हो जाता। कोई भी नेगेटिव नंबर आप सोच रहे हो उसको उल्टा कर दो, वो नेगेटिव ही रहेगा। अगर -2 सोचा है तो -½ बन जाएगा, -3 सोचा था तो -1/3 बन जाएगा, -1/4 सोचा था तो रेसिप्रोकल करेंगे -4 बन जाएगा, पर वो नेगेटिव ही रहेगा। पहली बात तो ये नेगेटिव आएंगे आंसर इसकी, पॉजिटिव वाले तो रूल्ड आउट है, हो ही नहीं सकते, पॉजिटिव वाले तो रूल्ड आउट है, हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के हिसाब से
क्योंकि अगर आपने लॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अभी शुरुआती मैथमेटिक्स के अंदर ही हैं। तो मैं एक ऐसा मेथड यहाँ पर सोच रहा हूँ जिससे कि आप इसको सिंप्लीफाई कर पाए। तो हम जिस तरीके से इसको सॉल्व करने की सोचते हैं वो देखिए। इसको हमने लिख लिया, ये क्या डेटा आपके पास बनेगा, ये बनता है 4t + 1/t। अब क्या है, ये AM GM से भी हो जाता है, हालांकि नंबर नेगेटिव है वहां से भी, पर मैं इसको आपको क्वाड्रेटिक से बनाकर बताता हूँ। हम क्या 4 टाइम्स तो कर लेंगे, प्रॉब्लम t + 1/t है आपके पास से, ये आपके पास है t² + 1/t बन जाता है। फाइनली आई एम हैविंग दिस डेटा, ये डेटा आपने लिखा t² - ty + 1 = 0। ठीक, t² - ty + 1 = 0। हम जानते हैं कि t कैसा है, नेगेटिव है, पर है तो रियल ही है। कैसा है, तो रियल ही। तो अगर रियल है तो इसके रूट्स रियल होंगे, तो इसके रियल रूट्स होंगे तो फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो b² - 4ac आपके पास डेटा बना। आपके पास इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, यहां से आप नंबर्स बनाने पहुंच गए, t - 2 + 2। y आपके पास -∞ से -2 आता है, यूनियन आपके पास से 2 से ∞ आता है। बट इतना हमें कंफर्म है कि एज t इज नेगेटिव, y जो है आपके पास ये भी नेगेटिव ही होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास प्लस वाला, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा कि जब t ही नेगेटिव है तो दोनों का रेसिप्रोकल का सम, नंबर का सम नेगेटिव ही आएगा। तो वो वाला पोर्शन नेगेटिव है, ये आपके पास से डेटा आया। तो हमारे पास क्या पता चला कि y जो है वो बिलोंग करता है -∞ से -t को, यानी कि t + 1/t जो है उसकी वैल्यू कैसी होगी, -2 से कम होगी। यही तो t था, t + 1/t। अब हमें 4 टाइम्स का चाहिए, तो अगर मैंने 4 टाइम्स यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो -8 आता है। तो मेरे पास मिल गया जो रिक्वायर्ड टर्म था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू इज -8। ये -8 आपके पास है डेटा बनेगा, एंड दैट प्रिसाइजली इज t। ये एक अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। कोशिश की है कि आपको सिंपलेस्ट तरीके से इसको समझाया जाए। फिर से डिस्कस करते हैं। log x बेस 10 लिखा हुआ है, यहाँ 0.001 था, ये 10 पावर -4 होता है। -4 आगे आएगा तो 4 कॉमन निकल जाता है, फिर ये नंबर्स बचते हैं। ये इसी का रेसिप्रोकल है। ये नंबर आपको आगे जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक बढ़ेंगे, ये प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा। एक नंबर में उसी का रेसिप्रोकल ऐड करना। अगर वो नंबर पॉजिटिव होता है तो इसकी लीस्ट वैल्यू 2 आती है, जो दिख रहा है ना, पॉजिटिव है तो 2 से ∞। और अगर नेगेटिव होता है तो -2 से कम रहता है, -∞ तक रहता है। ये हमने कैसे किया, क्वाड्रेटिक से बना के देखा। ये हमको कैसे पता चला कि लॉग नेगेटिव आएगा, देखिए x 0 से 1 के बीच में है, लॉग लेके देखते हैं तो नेगेटिव आता है। तो जिसको हम t पुट करना चाहते हैं, दिस t इज नेगेटिव, ये एनालिसिस करना। या फिर आपको लॉग के बारे में पता हो कि लॉग x है और x की वैल्यू 0 से 1 है, तो लॉग पॉजिटिव कब आता है, जो नंबर और बेस दोनों अगर 1 के एक ही साइड है तो भी लॉग पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बेस 1 से ग्रेटर हो, नंबर 1 से छोटा हो, तो फिर वो नेगेटिव क्वांटिटी आती है। इससे भी हम इसका एनालिसिस कर सकते थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप ये बात आपको मालूम होगी। लॉग के ग्राफ से रिजल्ट्स निकल के आते हैं, थ्योरी लेक्चर्स में आप इन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर log x बेस 10 है, तो अगर ये बात नहीं पता है तो फिर हमारा थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा वीक है ना, आप मेरे थ्योरी कोर्सेज में उन चीज़ों को देख सकते हैं। log x बेस 10 लिखा हुआ है, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो नंबर 0 से 1 है, और बेस 1 से बड़ा है तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। ये ऑब्जर्वेशन से भी हम बात बोल सकते थे। फिर मैंने आपको एक और तरीके से इनइक्वलिटी से इस बात को भी समझाया, ग्राफ से भी बताया। अब पता चला कि एक्सप्रेशन t + 1/t आ रहा है, ठीक है, t नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया, t y एज्यूम करके क्वाड्रेटिक आ गया। t नेगेटिव है, कोई भी नंबर हो तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रियल है। रियल है तो रूट्स रियल होते हैं, तो उसकी कंडीशन क्वाड्रेटिक के अंदर आती है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वहां से y के ऊपर 2 कंडीशंस आई। बट t नेगेटिव है तो t + 1/t भी नेगेटिव होगा, तो y भी नेगेटिव होगा।
तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई ये वाला पोर्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा जो आपको पॉजिटिव वाला दिख रहा है, तो ये तो होगा नेगेटिव ही। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में है, t+1/t, ये इसकी वैल्यू होती है। 4 से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटेस्ट वैल्यू आया -8। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन। सीखते रहिए मैथमेटिक्स। If 60 power a is 3, एक डेटा हमें गिवन है, and 60 power b is 5, and we are interested in 12 power 1 minus a minus b upon 2 upon 1 minus b, इसका डेटा हमें निकाल कर यहाँ पर बताना है। तो आप देखिए थोड़ा यहाँ से, 60 पावर a का वैल्यू 3 है। आप अगर लॉग लेना चाहें तो ये बेस है, ये पावर है और ये नंबर है। आप देखेंगे ये पावर है तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तब log 3 बेस 60। वहीं अगर 60 पावर b आपके पास लिखा है 5 है, तो यहां से आप b को लिख सकते हैं, ये log 5 नंबर आएगा, बेस है इसका 60। दिस इज द वे वी कैन सिंप्लीफाई देम। अब हम चाहते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखते हैं। वहां पर अगर हम देखें तो हमें दो बातों की रिक्वायरमेंट होगी। एक रिक्वायरमेंट होगी a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी अगर आप देखेंगे तो ये बनता है log 3 बेस 60, यहाँ पर भी log 5 बेस 60। बेस सेम है तो नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यहाँ 60 है, यहाँ पर आपके पास 15 बन जाएगा, ठीक। और देखते हैं कि 1 माइनस बी की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो 1 माइनस बी आपके पास से ये लिखा जा सकता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं वो आप सोचिएगा। यहाँ पर 1 जो है, इस 1 को हम लिख सकते हैं log 60 बेस 60, ये 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 को रिप्लेस कर दिया log 60 बेस 60। बेस सेम है, माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास से, 60/5 आपके पास से डिवाइड होगा तो ये आपके पास से 12 आता है। दिस इज कमिंग एज 12। ये कितना बनता है? 12 बनता है। अब जो हम चाहते हैं वहां चलते हैं, हमें एक डेटा और निकालना है, एंड दैट इज 1 माइनस ए माइनस बी, जो 1 माइनस ए प्लस बी के बराबर है। ए प्लस बी हम निकाल चुके हैं, ये है आपके पास ए प्लस बी, और 1 को हम फिर से वही लिख सकते हैं log 60 बेस 60। ये डेटा आपके पास है, माइनस का साइन है, बेस आपके पास से सेम लिखा गया है, यहां से आपके पास से 4 आता है, log 4 बेस 60 आपके पास आता है, ठीक। अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं। 12 टू द पावर 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस बी, ठीक। अब आप बनाइएगा, 1 माइनस ए माइनस बी का वैल्यू आता है आपके पास से log 4 बेस 60, एंड 1 माइनस बी का डेटा देखिए, log 12 बेस 60 और 2 भी लिखा गया है, log 12 बेस 60, ठीक। अब आप देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है, पहली बात तो हमें ये जो 1/2 है इसका कुछ करना होगा, जो आगे लिखा गया है 1/2, और फिर हम यहां पर प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। log 4 बेस 60 है, log 12 बेस 60 है, बेस चेंज थ्योरम से 60-60 वाली बात हट जाएगी और आप इसको log 4 बेस 12 लिख सकते हैं, है ना। ये 60-60 हट जाएगा, log 4 बेस 12 लिखा जा सकता है। अब ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते, या हाफ पे लिखा हुआ है, तो फिर हमें इस हाफ पावर को ऊपर ले जाना होगा। ये हाफ पावर ऊपर चला गया, ये 4 पावर हाफ है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 12 है, दोनों सेम सेम हो चुके हैं, सेम सेम हो चुके हैं, तो हट जाएगा। आपके पास से 4 पावर 1/2 है, जिसकी वैल्यू 2 आती है, जिसकी वैल्यू 2 आती है आपके पास। कितना आता है? 2। ये डेटा आपने लिखा है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ आगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन पूछा था 2 है, 2 आपके पास आंसर आ गया है ए। कौन सी प्रॉपर्टीज यूटिलाइज हुई है, थोड़ा उस बारे में बात कर लेते हैं। या एम है या अल्फा है,
यहाँ अल्फा है, यहाँ एन है, बेस चेंज थ्योरम दोनों जगह सेम सेम हो तो हम इसको ये लिख सकते हैं, दोनों बेस हटा दीजिए, सेम बेस थे, लॉग एम बेस एन लिख सकते हैं। जो यहाँ ज़रूरत था 60 था तो log 4 बेस 12 लिख लिया। फिर ये हाफ पावर है, ऊपर चला गया। अब ये एक और प्रॉपर्टी यहाँ यूटिलाइज हो रही है कि अगर कभी अल्फा पावर log m बेस अल्फा है, ये दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ पर m लिख सकते हैं, यहाँ पर आप m लिख सकते हैं। फाइनली आंसर वी आर मार्किंग दिस एज एन ए एज द करेक्ट आंसर। इसको हमने बना दिया। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व नहीं होता है, अच्छी खासी मेहनत आपको इस सवाल के अंदर लगेगी, तब आप इस सवाल को बना पाएंगे। तो बनाने के बाद तो फिर तो उसके बाद तो प्रैक्टिस की बात है और मज़ा आने लगेगा आपको, फिर सवाल बनने लग जाए, आप चैलेंज की तरह उसको लेंगे। तो इस ऑल अबाउट हमारा माइंडसेट चैलेंजिंग है या नहीं। हर क्वेश्चन आपको चैलेंज कर रहा है, जैसे गेम्स में हर लेवल आपको चैलेंज करता है, वैसे ही क्या ये मुझे सॉल्व करके दिखाइए। कीप लर्निंग। Let ABC is a triangle at C, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है एट वर्टेक्स C पर। फिर हमसे एक लॉग का एक्सप्रेशन है जो पूछा जा रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। राइट एंगल अगर C पर है तो हमने सबसे पहले यही ज्योमेट्री बनाई, दिस इज C, A, दिस इज B। देखो यहाँ पर ABC के बारे में नहीं स्पेसिफाई किया है, ये स्मॉल ABC क्या है। तो जनरली क्या होता है, कैपिटल ABC एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर स्मॉल ABC उनकी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्मॉल ABC वी आर गोइंग टू टेक देम एज अ साइड, और A के सामने वाली साइड A होती है, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने ये हाइपोटेनस बनेगा, तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन नंबर 1 यहां से क्रिएट हो गई। अब जो हमें पूछा गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। लॉग ए बेस बी प्लस सी, लॉग ए बेस बी प्लस सी, और प्लस करके एक टर्म है यहां मल्टीप्लाई में है। सो लेट्स सेपरेट देम। तो अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस जब इधर वाले को सेपरेट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आपके पास ये डेटा बनेगा, करेक्ट। लॉग ए प्लस लॉग ए बेस दोनों के अलग अलग हैं, नीचे दो नंबर्स प्रोडक्ट में है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी अपॉन ए बी होता है तो सेपरेट हो जाता है 1/a प्लस 1/b। तो जब इस वाले टर्म के साथ अलग करेंगे ये कैंसिल होगा, ये बनेगा, इसको अलग करेंगे ये इसको कैंसिल करेगा, ये बन जाएगा। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी है जिसमें अगर 1 अपॉन करके लिखा हुआ है तो फिर नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, बेस ए बन जाएगा, यहाँ c माइनस बी बनेगा। सिमिलरली यहां भी a आएगा, यहां पर b प्लस सी बन जाएगा। यहां हम पहुंचे, यहां a आता है, दोनों का होगा फिर यहां पर प्रोडक्ट, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास से आता है। यहां अगर आप देखें तो बात बनेगी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये डेटा है, तो आप डेटा इसको बना दीजिए। सो वी आर हैविंग दिस इज ए स्क्वायर, लॉग ए स्क्वायर बेस ए है 2 आपके पास से आगे आ जाएगा, इट इज 2 टाइम्स लॉग ए बेस ए जो कि 1 है। सो द फाइनल आंसर इज 2। फाइनल आंसर 2 है तो हम मार्क करेंगे यहां से बी, तो हम यहां पर बी ऑप्शन मार्क कर देंगे। चाहे वो ज्योमेट्री से कंस्ट्रेंट कर दे किसी क्वेश्चन को, लॉग का कॉन्सेप्ट के साथ इंटरमिक्सिंग है तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूटिलाइज होंगी, साथ में जो दूसरा कॉन्सेप्ट इनको मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जब कभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर मिक्स होते हैं तो रिलेटिवली वो क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखिए और आंसर तक पहुंचिए। कीप लर्निंग। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अपने पास लिखी गई है, और फिर हमसे एक डेटा यहाँ पर पूछा गया है। ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा अगर हम देखें तो ये log x बेस 2 होल स्क्वायर है, 4 आपके पास है, यहाँ पर log x बेस 2 है, -1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसके रूट्स की बात करते हैं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब इसमें वेरिएबल क्या है, इसके अंदर वेरिएबल्स आपके पास से
एक्स है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स है, इसके सॉल्यूशन है बेसिकली अल्फा एंड बीटा। तो इसके सॉल्यूशंस आपके पास है अल्फा एंड बीटा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यूज किसकी है, एक्स की वैल्यूज है। लेकिन अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक के नजरिया से देखूं, तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि log x बेस 2 को मैंने ले लिया t, तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन ऐसी नजर मुझे आती है। ठीक है, ऐसी नजर आती है। तो फिर इसके रूट्स मेरे पास बनकर आएंगे आपके पास, अगर आप देखेंगे तो इसके रूट्स बनकर आएंगे आपके पास। जब आप लिखेंगे पहला वाला रूट t, तो आप वहां पर t1 बोलेंगे, इसको यहां पर अल्फा बना देंगे, और t2 जो है आपके पास से वो यहां से बीटा, और ये 2 बन जाता है। ठीक है, तो ये t1 t2 करके इसके दो रूट्स बनेंगे। तो यहां पर अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालना चाहूंगा t1 प्लस t2, यानी कि log अल्फा बेस 2 log बीटा बेस 2 की वैल्यू -4 आएगी। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना चाहूंगा, तो वो मेरे पास से -1 आएगा। अब जो हमें चाहिए हम उसके बारे में बात करते हैं। नाउ log अल्फा बेस बीटा log बीटा बेस अल्फा, तो अल्फा बीटा रूट्स थे, मतलब ये एक्स की वैल्यूज थी। ठीक है, अब हमें इस डेटा का वैल्यू निकालने की सोचनी है यहाँ पर, कि इसको हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम चाहें सिंप्लीफाई करना, उस बारे में अभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमें इन दोनों रिजल्ट्स को यूटिलाइज करके आगे बढ़ना चाहिए कि कैसे इसको हम चेंज करें। यहाँ आप देख सकते हैं बेस 2 पर बात है, यहाँ बेस 2 नहीं है। तो फिर हम इन सब को सबसे पहले बेस 2 में चेंज कर लेते हैं। ऐसा करने से एक टर्म हमारे पास यहाँ बन जाएगी log अल्फा बेस 2 log बीटा बेस 2, और यहाँ से आपके पास बनेगा log अल्फा बेस 2 होल स्क्वायर log बीटा बेस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए log अल्फा log बीटा बेस 2 का प्रोडक्ट तो -1 है, तो यहाँ जो लिखा गया है वो तो प्रोडक्ट तो -1 आ चुका है। अब जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम और लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, log अल्फा बेस 2 log बीटा बेस 2 होल स्क्वायर 2 टाइम्स log अल्फा बेस 2 log बीटा बेस 2 डिवाइडेड बाय log अल्फा बेस 2 log बीटा बेस 2। तो दोनों का जो सम है यहाँ से आप देखिए -4 आता है, इट इज -4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर डेटा है -1। दोनों का प्रोडक्ट -1, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर फिर से आपके पास से -1। तो यहाँ पर 16 है, 16 प्लस 2 आपके पास से 18 है। फाइनली आई एम गेटिंग दिस एज -18। -18 हमारे पास से इसका आंसर निकल के आ रहा है, जो हम बात बनाएंगे डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के साथ मिक्सिंग है इसकी, सम ऑफ द रूट वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली बातें हैं, वो यहाँ पर निकाल दिया। आगे बात कर ले, इंडिविजुअली अलग से वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर्स बड़े मुश्किल से होंगे। सो आई कंसिडर दिस एज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये, इसको बनाना यहाँ पर। ठीक है, टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छी चीजें हैं, लॉग के साथ मिक्सिंग होके बेस चेंज थ्योरम को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, डुएबल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे लिखा है कि लॉग के दो लॉग यहाँ मिक्स होकर हैं, कि log 4 प्लस log x बेस 3 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसा डेटा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं। सामने आपके पास 3 है, यहां से हमने शुरू किया इसी को एंटी लॉग लेना। तो यहाँ पर बेस 2 है, पावर क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा आपके पास से। और आगे चलते हैं, यहाँ पर है log x बेस 3, 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा आपके पास। x आता है आपके पास से 3 पावर 4, एंड विच इज एन 81 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हमसे पूछा है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो अगर हम यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स की बात करें,
आपके पास से 8 + 1 का डेटा आपके पास से 9 आता है। दैट इज प्रिसाइजली द सी ऑप्शन। सी वाला आंसर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, वी आर गेटिंग सी इज द फाइनल आंसर। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस हम इसमें निकालना चाहते हैं कि लॉग की इक्वेशन अपने पास लिखी गई है। तो देखिए इसको रीराइट करते हैं हम यहाँ पर। log 10 आपके पास है, log x यहाँ पर लिखा गया है, log x + 2 है, बेस 10 है, यहाँ माइनस है उसको सामने ले चलते हैं। यहाँ आपके पास लिखा गया है 5x + 4। log अगर प्लस में हो तो वो प्रोडक्ट पे आ जाता है, यहाँ x आएगा, यहाँ बनेगा x + 2 और सामने भी कुछ ऐसा ही हमारे पास रहेगा। सबसे पहले log डिफाइन कर लेते हैं ताकि याद रहे, जैसे log x लिखा है तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब x पॉजिटिव होगा। log x + 2 लिखा है तो ये भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब x + 2 पॉजिटिव होगा। ऐसे थर्ड log और लिखा हुआ है 5x + 4, दिस हैज टू बी अ पॉजिटिव। तो इन तीनों का एग्जिस्टेंस तब है जब वो नंबर पॉजिटिव हो। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो उनको ऐड सब्सट्रैक्ट करके कोई इक्वेशन लिख के उसके सॉल्यूशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो फर्स्ट दे नीड टू एग्जिस्ट। तो जो भी आंसर्स आएंगे इसके सबसेट होने चाहिए। यहाँ से आपके पास x आता है >-2, यहाँ से x आपके पास आता है >-5। तो अगर हम तीनों का कॉमन देखें, क्योंकि तीनों एक इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो हमारे पास तीनों का कॉमन ये है कि x पॉजिटिव आना चाहिए बस। ठीक है, दोनों जगह बेस लिखे गए हैं, सेम है, तो x + 2 की वैल्यू आती है, वैल्यू आपके पास से 4x + 4। x अगेन ये x + 2 x से भी मल्टीप्लाइड है, सो वी आर हैविंग x² + 2x - 5x - 4। डेटा अपने पास है x² - 3x - 4। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। दिस इज द फैक्ट, दीज आर द फैक्टर्स। x - 4 x + 1 आपके पास लिखा गया है। दो डेटाज आते हैं हमारे पास, एक x = 4 आता है, दूसरा x = -1। देखो -1 पर तो ये वाला लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा, ये बात हमने यहाँ भी देख ली कि x पॉजिटिव ही आना चाहिए। सो दिस गोइंग टू बी रिजेक्टेड, ये डेटा आपके पास से रिजेक्ट हो जाएगा। और 4 जो है ये पॉजिटिव है, ये डेटा अपने पास से एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या चाहते हैं यहाँ पे? सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। तो आप सबका सम निकाल दीजिए। सम आपके पास से 4 रहेगा। जिसने डोमेन का ध्यान नहीं दिया वो 4 - 1 को ऐड करके 3 बना देगा। 3 बी ऑप्शन है, वो बी आंसर बना देगा, लेकिन करेक्ट आंसर इसका आएगा सी। So the correct answer should be C. C is the final answer. This is not acceptable. This is not acceptable. ये solution accept नहीं होगा, क्योंकि इस डेटा पर कौन कौन से लॉग एग्जिस्ट नहीं करते। फर्स्ट लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला लॉग भी एग्जिस्ट नहीं करता, और एक भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो सॉल्यूशन का पार्ट हो ही नहीं सकता। गुड क्वेश्चन। The product of all the solutions of the equation x to the power 1 plus log x base 10 is equal to 1 lakh times x लिखा हुआ है। वापस से देखते हैं, x to the power 1 है आपके पास, यहाँ पर है log x base 10, शायद 5 बार 0 है, लेट मी काउंट, हाँ ओके 5 बार ही है। आप इसको 10 पावर 5 टाइम्स x लिख सकते हैं। नाउ बाय टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड हम log ले लेते हैं। यहाँ भी हमने लिया, यहाँ है 10 पावर x प्लस दिस। अब आप देखिए जो पावर है ना, दिस पावर, ये अपने आगे की साइड आ जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10, यहाँ पे आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो हम इनको ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ से आपके पास 5 आ जाएगा, ये है log x बेस 10। अब log x बेस 10 हमारे पास सभी जगह लिखा गया है, log x बेस 10 प्लस में भी आएगा, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां पर आएगा प्लस माइनस एंड √5।
तो फिर हम आगे चलते हैं, तो आपके पास x आएगा 5 पावर प्लस माइनस रूट 5, यानी x1 आपके पास है 5 पावर रूट 5 एंड x2 इज 5 पावर माइनस रूट 5, जिसका मतलब है 1/5 पावर रूट 5। हमें यहाँ से प्रोडक्ट लेकर आना है, तो प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे यहाँ पर, तो वो x1 x2 का प्रोडक्ट बन जाएगा 5 पावर रूट 5 1/5 पावर रूट 5, प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा आपके पास। 1 आएगा तो 1 हमारे पास यहाँ पर ये आंसर है। सो वी आर गोइंग टू मार्क डी एज द फाइनल आंसर। डी को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड, दोनों इक्वेशंस में x इन्वॉल्व था, पावर्स में भी x था, लॉग लिया गया बाय टेकिंग लॉग बोथ द साइड। बोथ साइड्स आपको लॉग लेना है, लॉगरिदमिक। फिर पावर्स जो बेसिक प्रॉपर्टी से लॉग के आगे आएंगी, प्रोडक्ट है तो समेशन बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना, लॉग एक्स बेस 10 का होल स्क्वायर 5 आया, रूट ले लिया प्लस माइनस रूट 5, पूरी टास्क है। प्रोडक्ट पूछे थे, प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल दिए। डुएबल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए, लॉग सीखते रहिए। If x1 x2 are the roots of this equation, e to the power, आपके पास लिखी गई इक्वेशन है e पावर 3/2 x to the power 2 ln x is equal to x to the power 4, ये डेटा है, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें चाहिए। अब यहाँ पर जितना डेटा दिख रहा है, हमें भी दोनों साइड लॉग ले लेना चाहिए इस पूरे पर। ये देखिए, हमने इस पूरे पर लॉग ले लिया। अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये दो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की तरह इनको ओपन कर देंगे, तो फिर ये ऐड हो जाएंगे। 4 आपके पास से और ln x बन जाएगा। ln e पावर 3/2 है, यहां से 3/2 ln e 1 होता है, ये आगे बन जाएगा। 2 ln x से ये भी ln x आता है। यहां पर डेटा आपके पास है 4 ln x है। 2 यहां पर लिखा है, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 ln x का होल स्क्वायर है, आपके पास यहां से 8 ln x बनता है। ln x का होल स्क्वायर 8 ln x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास है। अब इसके दो रूट्स हैं जो हमें निकालने हैं। इसके अंदर कितने रूट्स हैं? दो रूट्स हैं। तो दे आर टू रूट्स, एक है x1, दूसरा है x2, ठीक। इसके दो रूट्स हमारे पास बनाए गए हैं कि एक x1 है और दूसरा है x2। तो इसके फैक्टराइजेशन अगर हम कर सकते हैं तो कर देते हैं। डेटा बनता है हमारे पास 4 ln x का होल स्क्वायर माइनस 6 ln x माइनस 2 ln x प्लस 3। 2 ln x कॉमन लेंगे, आपके पास है 2 ln x माइनस 3 बचेगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे, 2 ln x माइनस 3 अपने पास फिर से बच जाएगा। तो डेटा है 2 ln x माइनस 3 एंड 2 ln x माइनस 1। दो बातें हैं, 2 ln x का वैल्यू 3 है और दूसरा है 2 ln x का वैल्यू 1 है। ln x का वैल्यू आपके पास से 3/2 है, यानी x आपके पास से e टू दी पावर 3/2 बनेगा। सिमिलरली ln x का वैल्यू हाफ आता है, x का वैल्यू आपके पास से 1/2 आता है। सो एक डेटा हो गया x1, दूसरा डेटा हो गया x2, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेके सिंप्लीफाई किया। अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट निकाला जाए। सो नाउ द प्रोडक्ट आपके पास से x1 x2 आता है। e टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर 1/2, आपके पास से डेटा बनता है e स्क्वायर। e स्क्वायर कहां पर डेटा बनेगा? a इज योर फाइनल आंसर। इसको हम a आंसर बना देंगे, ठीक है। सो गुड क्वेश्चन। तो दोनों साइड पहले लॉग लिया, प्रोडक्ट है प्लस हो जाएगा सेपरेट होकर, पावर से आगे आ जाएगी। ऐसे सीक्वेंशियली अगर आप सोचेंगे तो बात बन जाएगी। जैसे सबसे पहले लॉग लेना था, लॉग ले लीजिए बोथ साइड, सबसे पहला की स्टेप। फिर ये एडिशन में हो गया ब्रेक, अब ये टर्म आगे आ जाएगा, ये टर्म आगे आया। आप चाहते तो यहाँ पर log x को टी पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे, मुझे ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ln x ही चलने दिया।
आपको लगे तो आप यहाँ पर ln x को t पुट करके सीधा फैक्टराइज करके लास्ट में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। फिर फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास दो डेटा है, प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट कर दिया। वी आर गेटिंग दिस एज एन e स्क्वायर एज द फाइनल आंसर। डुएबल क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए। If log 1 minus root of 1 plus x space a is equal to log 3 minus root of 1 plus x space a square, the number of solutions हमें इस इक्वेशन के निकाल के बताना है। दोनों साइड से अगर आप इसको देखिए तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो हम देखेंगे। यहाँ a स्क्वायर है बेस पर, तो फिर ये हाफ क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो बेस पर स्क्वायर था, 1/2 बनेगा, और मैं कहूंगा इस 2 को आप यहां ले आइए। और ये 3 माइनस 1 प्लस एक्स लिखा है। अब ये जो 2 है ये यहाँ पावर पे भी आ जाएगा। ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बेस तो सेम ही है, बात सिर्फ नंबर की होने वाली है। तो देखिए बेस सेम है सब जगह, तो ये नंबर्स हैज टू बी इक्वल। 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 3 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। कीजिए, ओपन कीजिए। 1 प्लस एक्स आता है, 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, सामने 3 टाइम्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आता है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए, दैट्स आवर फाइनल आंसर। तो इसको उधर भेज देंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास से 2 है। ठीक है, थोड़ा आराम से इसको एनालिसिस करते हैं कि क्या बात बनेगी। सो यहाँ अगर आप लेकर आएंगे, वी आर गेटिंग दिस एज x माइनस 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। 2 इधर आया, एक कैंसिल होगा, एक बचेगा, 3 इधर आएगा, x माइनस 1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये अभी हमें सॉल्व करना है। लॉग को डिफाइन करने का काम कर लेते हैं कि लॉग के अंदर जो डेटा गिवन है, लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे मस्ट एग्जिस्ट। सो 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, एक तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, दिस क्वांटिटी, और ये वाला जो क्वांटिटी है ये भी हमारे पास से पॉजिटिव ही आना चाहिए। सो रूट 1 प्लस एक्स आपका 1 से छोटा आना चाहिए, एंड रूट 1 प्लस एक्स आपका लेसर देन 3 भी आना चाहिए। दोनों में कंबाइंड केस ये है कि कॉमन केस ये है कि रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आए। ये डेटा लिखा हुआ है, यहाँ डेटा लिखा हुआ है। पहली बात, लॉग के अंदर वाले डेटा दोनों पॉजिटिव आने चाहिए। पॉजिटिव बनाने के बाद रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आती है, रूट 1 प्लस एक्स आपका लेस देन 3 आता है। दोनों में बेटर कंडीशन कौन सी है? ऊपर वाली, क्योंकि अगर वो लेस देन 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली वो लेस देन 3 भी हो जाएगा। मतलब रूट 1 प्लस एक्स आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स अगर लेस देन 1 आए हैं, 1 से कम मार्क्स आपके आए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स 3 से भी कम आए हैं। तो सेकंड वाली कंडीशन तो फर्स्ट वाली का ही सुपर सेट बनेगा। तो यहां से हमारे पास मिल गया है क्या? दैट x हैज टू बी नेगेटिव, कंडीशन नंबर 1। नाउ रूट भी आपके पास लिखा हुआ है, ये कंडीशन आई है लॉग के पास, तो मल्टी स्टारर मूवी है। अब रूट की कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर ये एग्जिस्ट तब करता है जब 1 प्लस एक्स आपका पॉजिटिव आता हो, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आए। ये हो गई सेकंड केस। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम कॉमन लेके देखें तो हमारे पास x का ये डेटा आता है -1 से 0। अब अगर हम इस कंडीशन को देखें कि नाउ हम जो चाहते हैं वो ये है, x माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1। तो यहां पर ये डेटा जो है ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर मैंने ये डेटा रखा तो ये तो नेगेटिव है। जो सॉल्व करने के बाद आपके पास यहां पर दिख रहा है दिस इज नेगेटिव, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो बराबर ही नहीं आ पाएंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आरएचएस आपका, दिस इज नॉट पॉसिबल। आरएचएस तो नॉन नेगेटिव है और एलएचएस नेगेटिव है, इसका कोई आंसर नहीं आने वाला। हमसे पूछा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, देयर इज नो सॉल्यूशन, 5 आएगा आपके पास, आंसर इज 8। ये अच्छा सवाल है। तो आपको लॉग डिफाइन करने को बोला गया, और फिर उसके बाद ये कंडीशन जो सॉल्व होकर आती है
डोमेन ने ही इसको कई जगह पर रोक लिया कि तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस जगह पर बात हो रहा है उसकी वजह से रूट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, रूट नेगेटिव आता नहीं है रियल नंबर्स के केसेस में, तो आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। ठीक है, बना लीजिए। अच्छा सवाल। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसके बारे में बता करके दिखाना है। तो इक्वेशन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन समय समय पर करते रहेंगे। लॉग का बेस 3 है फर्स्ट वाले लॉग के अंदर, वहीं सेकंड वाले में यहाँ पर 9 है, यहाँ 81 है, यहाँ x है। फिर बाहर हम जाते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ x है और यहाँ पर 3 है। एक बात नोटिस कर सकते हैं कि सभी जगह बेस 3 बना दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगी जिंदगी। चलिए, यहाँ पर प्रोडक्ट है तो फिर इन दोनों को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही लिखा है, यहाँ 9 है आपके पास, यहाँ पर आपके पास 81 है, प्लस आपके पास से log x से बेस 9 है। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं कि 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ log x से यहाँ 9 है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 3/2 log x बेस 3। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 3/2 log x बेस 3। कोशिश करिए कि log x बेस 3 में सबको कन्वर्ट कर पाए। किस किस को कर पाएंगे, किस किस को नहीं कर पाएंगे, सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पहला वाला डेटा तो 1 है, 2 आपके पास आगे आ जाएगा, log x बेस 3। देखिए 9 का पावर कितना करें, 81 आ जाएगा, दिस इज 2। यहाँ आपके पास इस 9 को आप लिख सकते हैं कितना, आप बताइए सोच के मुझे। दिस 9 कैन बी रिटर्न एज 3 स्क्वायर, तो ये पावर आगे आएगी, बेस में हाफ बन जाएगा। log x बेस 3 इज इक्वल टू 3/2 log x बेस 3। अब यहीं पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कि ये जो नंबर बार बार नजर आ रहा है इसको t पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास से ये 1 + 2t आता है, 2 + t/2 आता है और 3/2 भी t आता है। ठीक, ये कहानी है। अब ध्यान दीजिएगा, रूट के सामने कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां पर जो लिखा हुआ है, सो फॉर सॉल्यूशंस के लिए t का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना जरूरी है, नंबर 1। अब ये पॉजिटिव है, यहां भी ये है, आप दोनों साइड अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहां से अब आप दोनों का स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्योंकि सॉल्व तो हमें करना ही है इस पूरे को। तो 9t²/4 हमारे पास से डेटा बना। सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चलते हैं। 4 से सब जगह आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 मैंने यहां ले लिया है। आपके पास डेटा है 2 + 4t आता है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर है मल्टीप्लाई t/2 से प्लस t²। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां से आता है 9t²। 4t², 9t², वी आर हैविंग 5t²। यहां भी डेटा बनाइए, ये 8 और +1 इज 9। 9/2 है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास से डेटा बनेगा 18t। ठीक है, 18t। कांस्टेंट टर्म यहां पर है, इट इज -8। ये डेटा आपके पास है। सो 5t² - 18t - 8, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये डेटा हमारे पास से बन रहा है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि कैसे इस डेटा को हम और आगे लेकर जाएं। ठीक है, फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे 5t² - 20t + 2t - 8, ये डेटा है। तो 5t हमने कॉमन लिया तो t - 4 आता है, 2 भी हमने कॉमन लिया तो t - 4 आता है। दिस t - 4 इज कॉमन, और ये डेटा आपके पास से 5t + 2 आता है जो कि 0 है। दो बातें हैं, t की वैल्यू 4 आती है और t की वैल्यू -2/5 आती है। पहले ही देख लिया था कि रूट के सामने t है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। सो द सेकेंड केस इज रिजेक्टेड, ये वाला केस आपके पास से रिजेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ आपके पास t है, t कौन था उसको लेकर आइए। t है आपके पास से log x बेस 3 का वैल्यू 4 आता है, यानी x का वैल्यू 3 पावर 4 है, एंड दैट इज प्रिसाइजली 81। 81 आपके पास से आता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 1। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो एक्सेप्ट हो गए हैं उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द करेक्ट आंसर। सो गुड क्वेश्चन। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, पूरा क्वेश्चन यहाँ फंसा हुआ है। एक अच्छा एवरेज स्टूडेंट जो इन सबको मैनिपुलेट करके आगे बढ़ गया होगा, वो यहाँ पर ये बात नहीं सोच पाएगा, अगर तो फंस जाएगा। क्योंकि अंडर रूट के सामने बाकी सब प्रोसेस पता है उसे कि मुझे बेस में चेंज करना है, प्रोडक्ट है, स्क्वायर करूंगा, सॉल्व करूंगा, फैक्टराइज भी करने पहुंच गया, फिर दो डेटा दिखते ही बोल देगा दो आंसर्स है। नहीं, रूट के सामने जो डेटा लिखा हुआ है आपके पास, दैट हैज टू बी ए पॉजिटिव, रूट नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये वाला जो आंसर है हमारे पास वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज बी। तो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन इज ब्रिलियंट, टॉप क्लास क्वेश्चन है। कि अगर आपसे इनकेस नहीं भी हुआ हो तो परेशान मत होइएगा। लर्निंग हर दिन होती है, हमेशा हमें सीखते हुए चलना है। ठीक है, बना लीजिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमें एक इक्वेशन गिवन है उसके बारे में पता करना है। लॉग है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बेस x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर है x माइनस 3, ये क्यूबिक यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर है, 4x प्लस 8 आता है, सामने आपके पास है 3 आता है। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर है, 4x प्लस 8 आता है। एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 3 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग यहाँ गया, ये डेटा आपके पास आया। अब इस क्यूबिक को ओपन कर लेते हैं, बेटर है। ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। 3ab आप करेंगे तो यहाँ से 9x आता है, और ये है x माइनस 3 माइनस 3ab x माइनस 3। ये x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है। 27 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 27x आता है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लीजिए। 9x स्क्वायर यहाँ लेकर चलिए, 6x का स्क्वायर आता है, 27x यहाँ बन जाएगा, यहाँ से 31 का x आता है प्लस 35। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। श्रीधराचार्य बुला लीजिए। 31 प्लस माइनस 2a आपके पास से आता है जो कि 12 है। 31 का 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 961। 4ac आपके पास लिखेंगे तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल करेंगे तो 70 है, 70 का डबल आप करते हैं तो 140 आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 840। So we are having 31 plus minus, this is what we are having as 221. We are having 221। 21 का मल्टीप्लाई ढूंढिए। 441 आता है, तो 221 तो नहीं बन पा रहा है जी। 221, 221 का हमें कुछ नहीं मिलेगा। So we are having this as 221 divided by 12। अब इस नंबर्स को थोड़ा देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं। 221 का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखें, 225 होता तो 15 आता है। सो दिस इज स्लाइटली 15 के आसपास है। 31 प्लस 15 अगर हम करके देखें, 31 प्लस 15 इज 46। 46 को अगर हम 12 से डिवाइड करके देखते हैं तो 46 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12, ये आपके पास है 23/6 आ रहा है। 23/6 4 के आसपास का नंबर है, जिस पर ये पॉजिटिव है, इट इज फाइन। तो इसमें से एक वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है, जो अभी हमने प्लस वाला डेटा लिया है 221/12। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव वाला है अब हम उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब मैं यहाँ पर 15 लेता हूँ और 31 से 15 जाएगा तो आपके पास 16 बचेगा।
16 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 4/3 के आसपास बनता है, एंड विच इज़ अ लेसर देन 3। तो अगर आप देखें तो log x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड x माइनस 3 शुड बी पॉजिटिव ऑल्सो। ये इसके डोमेन का ध्यान रखने वाले 2 पॉइंट्स हैं। ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, सो दिस केस इज रिजेक्टेड। ये वाला केस हमारे पास से रिजेक्ट हो जाएगा, और इस डेटा पर ये नंबर जो सॉल्व करके हम लेकर आए, ये वाला डेटा आपके पास से एक्सेप्ट हो जाएगा। हमें पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, सो वी आर हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, सो आई एम मार्किंग हियर एज डी एज द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन। एक डेटा ऐसा आया जहां पर ये जो लॉग वाला डेटा है ना, x माइनस 3 बेस, दिस हैज टू बी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 3 डेटा विल बी एक्सेप्टेड, एनी डेटा विच इज लेसर देन 3 इज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे डी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन, क्यूबिक था, बन गया, क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म दोनों साइड से आप अगर नोटिस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाती है, द ऑड्स गेट्स कैंसिलिंग आउट। ठीक है, बनाते रहिए, सीखते रहिए। सम ऑफ द रूट्स हमें एक इक्वेशन के बनाने हैं जो सामने दिया गया है। आइए प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर log x बेस 2 है, log x बेस 2 का होल स्क्वायर है, +1 है, यहाँ पे log x बेस 2 पर एक डेटा लिखा हुआ है। तो चलिए पहले सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये डेटा हम कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। यहाँ जो 9 है ना, इसको मैं लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, और फिर मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ये 2 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर log x से बेस 2 है, ये 2 आपके पास यहाँ पावर पे आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ भी ये 3 है, आप आगे जाएंगे, log x बेस 2 का है होल स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा, 3 और 3 सेम है, हटा दीजिए। हटाने के बाद आपके पास से बचता है, ये आता है डेटा log x बेस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये पूरा डेटा आपके सामने फाइनली इस वाले रिजल्ट के पास आकर बैठता है। तो अब हम चलते हैं आगे, हम बात बनाते हैं कि इक्वेशन क्या है अपने पास। तो यहाँ पर डेटा है log x बेस 2 का है होल स्क्वायर इज इक्वल टू log x बेस 2 log x बेस 2 होल स्क्वायर +1। तो ये डेटा आपके पास यहाँ से बना, ये आप इसकी जगह रख सकते हैं, और ये डेटा आपके पास बन गया। चलिए सबको एक तरफ लेकर आते हैं। सो log x बेस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ आता है 2, log x बेस 2 -1 इज इक्वल टू 0। लेट log x बेस 2 का डेटा t आता है, ये डेटा आपने बना दिया, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, लेट्स फैक्टराइज इट। तो आपके पास इसके भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके देखिए तो यही डेटा आपके पास से बनेगा। जी बिल्कुल, दो डेटाज हमारे पास आते हैं, एक टी का वैल्यू आया है -1/2 और एक वैल्यू बनती है 1, दो वैल्यूज आती हैं आपके पास। लॉग को डिफाइन करने के लिए हम केसेस बना लेते हैं कि जो हमें चाहिए ये टी की वैल्यूज हैं। तो आप खुद सोचिए, लॉग अगर हम एग्जिस्ट करने की बात करते हैं कि लॉग हैज टू बी अ डिफाइंड क्वांटिटी, तो जो क्वेश्चन ओरिजिनली हमें गिवन होता है वहां से हम डिसाइड करेंगे। तो आइए पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के लिए क्या होगा, एक तो आपके पास ये लिखा गया है log x बेस 2, ये एग्जिस्ट करेगा इफ x इज पॉजिटिव, कंडीशन नंबर 1। ठीक, और एक लॉग आपके पास डबल लॉग भी लिखा गया है। आइए यहाँ की भी बात कर लेते हैं, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका नंबर पॉजिटिव किया है। अब लॉग बेस 3 वाले का नंबर कौन है, ये नंबर है, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमने क्या अज्यूम किया है, log x बेस 2 t है, इसने समझा दिया। या तो आप एंटी लॉग ले लीजिए कि 2 पावर 0 है तो 1 आ गया है, यानी x की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, वरना हमने इसको समझ लिया कि t पॉजिटिव आना जरूरी था। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेटा है, एक डेटा है t इक्वल टू -1, ये वाला डेटा तो अपने पास से
रिजेक्ट हो जाएगा, टी पॉजिटिव आना चाहिए, log x बेस 2 ये नेगेटिव आ रहा है। दूसरा डेटा आपके पास से 1 आया है, ये हम यहां से आंसर इसका एक्सेप्ट कर लेंगे। टी का डेटा जो उधार का चल रहा है लिख लीजिए, log x बेस 2 इज 1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आपके पास से x आता है 2 पावर 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। पूछ कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स निकालिए, एक ही सॉल्यूशन है, आप अगर सम ऑफ द रूट्स निकालने पहुंच जाएंगे तो आपके पास से 2 ही आएगा, एंड दैट इज प्रिसाइजली द आंसर। ए इसका आपका आंसर निकल के आएगा, ए। अच्छा सवाल है, जनरली ये वाला सॉल्यूशन भी काउंट कर लिया जाता है और फंस जाते हैं। ध्यान रखिए, डबल लॉग था, क्वेश्चन को जाके देखेंगे, किसी इंटरमीडिएट स्टेप को जाके नहीं देखेंगे। क्वेश्चन में देखा कि log x बेस 3, log x बेस 2 एक log के साथ एक और है, तो log का अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, यही हमारा t था, t पॉजिटिव आना चाहिए था, छोड़ दिया। और x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, यस वी आर गेटिंग ग्रेटर देन 1 एज द फाइनल आंसर। तो नकली आंसरों से, फेक सॉल्यूशन से, फेक गुरुजियों से, फेक कोचिंग से, फेक पेपर से, हर चीज फेक डिग्री से, सबसे सावधान रहिए और पढ़ते रहिए। ए इज द आंसर। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, रूट ऑफ माइनस एक्स अपॉन बेस 10 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हमारे पास लिखी गई है, ये डेटा है। अब आप छोटी छोटी बातें पहले याद रखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना मॉड एक्स होता है, और यहां पर अगर हम डिफाइन करने जाएंगे जैसा डेटा हमें गिवन है, माइनस एक्स किसकी वजह से, क्योंकि आप इस वाले डेटा को देखिए, ये लॉग कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसके जो अंदर लिखा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया, एक्स जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के अलावा कोई चांस नहीं है ना, आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अंडर रूट की अंदर ये लिखा गया है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, इस बारे का भी ध्यान रखना है, ये कब एग्जिस्ट करता है, जब अंडर रूट के अंदर लिखा गया डेटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं इक्वेशन की, कि इक्वेशन हमारे पास क्या बने। तो ये यहां से आपके पास से मॉड एक्स आ रहा था, लेकिन ये मॉड कैसे ओपन होगा, क्योंकि एक्स तो नेगेटिव है, माइनस के साथ ओपन होगा। अब एक काम करते हैं कि ये डेटा हमें बहुत बार नजर आ रहा है, इसी को टी मान लेते हैं, तो ये रूट टी है और यहां पर टी है। अब क्योंकि रूट के अंदर लिखा है, तो आप दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो टी इक्वल टू टी स्क्वायर आपके पास से आता है, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। बट याद रखिएगा, टी अपने पास पॉजिटिव आना जरूरी है, क्योंकि रूट के अंदर लिखा गया है, और दूसरा, रूट के सामने वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये टी भी पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। यहाँ हम पहुंचे, सिंप्लीफाई किया, टी स्क्वायर माइनस टी इज 0, टी मैंने कॉमन ले लिया, टी माइनस 1 इज 0, फिर से डेटा बनाया, एक आता है टी 0, एक आता है टी 1, क्या परमिसिबल है, आइए। टी हमने उधार का लिया था, यहां से आपके पास 0 आता है, माइनस एक्स का मतलब है 10 पावर 0, जो वैल्यू बनती है 1, यानी एक्स का आंसर आपके पास से -1। सिमिलरली यहां पर भी 10 है, यहां पर डेटा 1 आता है आपके पास, तो ये -1 है, यहां से 10 पावर 1 आता है, एक्स का आंसर आपके पास से -10 आता है, कितना आता है, -10। तो एक्स आना नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव ही आया है, -1 आया है, -10 आया है। यहाँ से हम बात बना रहे हैं, टी की वैल्यू 0 और 1 दोनों है, टी एक्स की वैल्यू -1 और -10 दोनों लिखा हुआ है, तो दो हमारे पास इसके आंसर्स आ रहे हैं, जो दे आर टू सॉल्यूशंस। और आपको लगेगा भी कि आ रहे नहीं आ रहे, आप वेरीफाई कर लीजिए, मैथमेटिक्स में ये ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है। -1 आप रखिए यहाँ पर, तो माइनस माइनस +1 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर आपने -1 का स्क्वायर किया तो 1 आता है, log 1 0 होता है, तो यस दिस इज एक्सेप्टेड, हमने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। आई एम मार्किंग दिस इज एक्सेप्टेड। -10 आप रखिए, माइनस माइनस +10 बन जाएगा, log 10 बेस 10 इज 1, यहाँ -10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 का रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, log 10 बेस 10 फिर से 1 आता है, दोनों जगह 1 1 है, ये वाला सोल्यूशन भी हमारे पास से
एक्सेप्टेड है, नो प्रॉब्लम, दोनों एक्सेप्टेड है। दोनों एक्सेप्टेड है तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आपके पास से आएंगे सी। सो वी आर हैविंग 2 सॉल्यूशंस, 2 आपके पास आंसर आ जाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। बना लीजिए। अच्छा सवाल है, आई मार्क दिस एज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। अच्छा सवाल, कंफ्यूज करने वाला, हर चीज को चेक करने वाला। पर मैथमेटिक्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू विल रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल आंसर पे। और मैथमेटिक्स में क्रॉस वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो, लॉग सॉल्व कर रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो, मॉडुलस सॉल्व कर रहे हो, कोई भी इक्वेशन है वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, डू इट। एक इनइक्वालिटी हमारे सामने है लॉग की, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसको रीराइट कर लेते हैं कि यहाँ पर है 0.3 आपके पास है और यहाँ बेस है x-1। 0.09 लिखा गया है जो 0.3 का होल स्क्वायर आता है x-1। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्या लिख सकते हैं वो आप देख लीजिए। अब डिनोमिनेटर में पावर है 1/2 आगे आ जाएगा, ये डेटा है। ये हाफ पावर जो है ये पावर पर चली जाएगी, ये कहानी बन जाएगी, हाफ पावर ऊपर आ जाएगा। लॉग एग्जिस्ट करना जरूरी है। लॉग कब एग्जिस्ट करेगा आप देखिएगा, x-1 का पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी जाके लॉग एग्जिस्ट करता है, यानी x ग्रेटर देन 1 रहे। ये तो बात हो गई इसके डोमेन की, जब ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लॉग का बेस 0.1 है, 0.3 है, एक से छोटा है, तो इसका मतलब लॉग का बिहेवियर कैसा होगा? लॉग का बिहेवियर डिक्रीजिंग पैटर्न का होगा। जब बेस एक से छोटा होता है तो लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है। जब बेस एक से छोटा है तो ग्राफ डिक्रीज करता है। तो अगर ग्राफ डिक्रीज करता है तो यहाँ पर फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी एंटी लॉग लेने के बाद चेंज हो जाता है। तो अगर हमने यहाँ पर एंटी लॉग लिया तो ये बना x-1, और यहाँ पर जब एंटी लॉग लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास से चेंज हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करने गए दिस गेट्स चेंज्ड। आगे बढ़ते, आपके पास ये बनता है x-1 माइनस x-1 ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो यहां से रूट ऑफ x-1 हम कॉमन ले लेंगे, ये भी रूट ऑफ x-1 है आपके पास से, पॉजिटिव आता है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए या तो एक काम कीजिए, आपको अगर परेशानी हो तो रूट ऑफ x-1 को t ले लीजिए। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 से अगर 2 रखिए, प्लस माइनस एंड प्लस आता है। पॉजिटिव की हम बात करेंगे तो आपके पास बनता है माइनस इन्फिनिटी से 0 है, यूनियन है 1 से इन्फिनिटी है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग टी। और टी जो हमने अज्यूम किया है, ये क्या था टी? यहाँ पर x-1 को हमने टी अज्यूम किया, रूट वाली डेटा हो, और x कैसा है हमारे पास? ग्रेटर देन 1 है। तो आप यहाँ पर अब सोचिएगा, वी नो दैट, ये कहाँ से पता चला हमें कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए, तो x-1 पॉजिटिव बोला, x ग्रेटर देन 1 है। आप सोचिए एज x इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास से t पॉजिटिव ही आएगा। एक से बड़ा डेटा रखेंगे तो 0 नहीं बन पाएगा, t पॉजिटिव ही रहेगा। बट t इज पॉजिटिव, तो फिर हमारे पास t आना चाहिए 1 से इन्फिनिटी, और t का मतलब था रूट ऑफ x-1 आपके पास से ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? t इज ग्रेटर देन 1। आप दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। दिस इज ग्रेटर देन 1, वी आर हैविंग x इज ग्रेटर देन 2। आपके पास इसका आंसर 2 से ग्रेटर आ जाएगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो वी कैन राइट दिस एज 2 टू इन्फिनिटी, एंड दैट्स प्रिसाइजली द ए आंसर। हम यहाँ पर ए आंसर मार्क कर देंगे। अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर डेटा दिखा, बेस को सेम किया, यहाँ पर 0.3 स्क्वायर है, डिनोमिनेटर ये बेस पर पावर है तो हाफ रहेगा, फिर पावर गया, बेस सेम है लेकिन एक से छोटा है। एक से छोटा है तो एंटी लॉग लेंगे तो साइन चेंज होगा, या लॉग लेते तो साइन चेंज होता। जब भी इनइक्वलिटीज हो तो यहाँ साइन चेंज होगा। ध्यान रखिएगा क्यों चेंज हुआ है, बेस इज लेस देन 1 तो साइन चेंजेस।
साइन चेंज होगा ही होगा, ठीक है। बस इस बात का जिसको ध्यान है वो आगे बढ़ जाएगा। फिर रूट वगैरह बार बार चल रहा है, टी मान लिया, लॉग डिफाइन की वजह से ग्रेटर देन 1 है तो टी पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पर एक जो डेटा यहाँ पर सॉल्व होके आया था वो रिजेक्ट हो गया, दिस गॉट रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ? अलाउड नहीं है नेगेटिव लेना। तो कदम कदम पर आपको कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी, सोचते हुए चलना है। डेटास काफी सारे बनेंगे, कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होंगी, कुछ चीजें रिजेक्टेड होंगी, तो रिजेक्ट करते हुए चलिए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक इनइक्वालिटी हमारे सामने है, उसको हमें सॉल्व करना है। लॉग एक्स स्क्वायर बेस 25 है, लॉग एक्स बेस 5 एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ लिखा है एक्स का स्क्वायर 25, वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर। देन देयर इज ए लॉग एक्स बेस 5 होल स्क्वायर लेसर देन 2। अब यहाँ प्रॉपर्टी आपके पास से लग जाएगी, ये पावर भी आगे आएगा और ये बेस वाला पावर भी आगे आएगा। वी आर हैविंग लॉग एक्स बेस 5 और यहाँ पर भी आपके पास है log x बेस 5 होल स्क्वायर, ये आपके पास से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आपके पास है। यहाँ है log x बेस 5 होल स्क्वायर, log x बेस 5 माइनस 2। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन चुका है, सो लेट्स फैक्टराइज इट। जितना जल्दी आप फैक्टराइजेशन की तरफ चले जाएंगे आंसर के दर्शन आपको हो जाएंगे, ठीक है। लगे रहे, आ जाइए। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, log x बेस 5 प्लस 2, एक तो ये ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो दिख रहा है log x बेस 5 माइनस 1। देखो दो फैक्टर्स आए, आप t रख लीजिए, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, टी प्लस 2 टी माइनस 1। ये डेटा मुझे ऐसा नजर आता है कि ये इसके बाद बनने वाले हैं। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते, मेरे पास दो डेटा बनते, एक नंबर आता -2, एक नंबर आता 1। इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, आप चाहो तो डेटा रख के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बनती है, हमें नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। इसका मतलब ये है कि log x बेस 5 हम इस इंटरवल में चाहते हैं, -2 से 1 के बीच में। ये एक इनइक्वलिटी जिसका बेस 1 से ज्यादा है। जब आप एंटी लॉग भी लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा। 1/25 x आता है, 5 आता है, x का डेटा 1/25 से लेके 5। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं। अगर आपको इनमें दिक्कत आए तो आप थ्योरी लेक्चर ज़रूर देखिएगा मेरे, है ना, ऐप पे आपको मिल जाएंगे। और ढंग से थोरोली पढ़िए कि लॉग का बेस 1 से ग्रेटर हो तो कैसे सॉल्व होता है, बिटवीन 0 से 1 है तो कैसे सॉल्व होता है। ये सब चीज़ें हम थोरोली डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर ये पावर्स आगे आ जाएंगी, सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक बना, फैक्टराइज हुआ, प्लस माइनस एंड प्लस करके। रीजन हमें चाहिए नेगेटिव वाला, दिस इज द नेगेटिव रीजन। नेगेटिव से यहाँ पहुंचे और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। सीखते हुए चलिए, फिर आपको एक समय के बाद आनंद आने लग जाएगा। सवाल बन रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कहाँ पर क्या इश्यू चल रहा है, ठीक है। कीप लर्निंग। x इक्वल टू लॉग √56 प्लस √56 के अंदर √56 चलता चला जा रहा है। बेस 2 पर ये पूछा गया है, मैं पूछा है कि बताइए कि फॉलोइंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दिस एज एन अल्फा। ये जो पूरा अपने पास 56 प्लस √56 प्लस √56, ये जो पूरा प्रोसेस है जो कि इन्फिनिटी तक चलने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस एज अ नंबर अल्फा। दोनों साइड अब हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। वी आर हैविंग अल्फा स्क्वायर, यहाँ 56 आपके पास से आता है और फिर से ये 56 है प्लस √56 है और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब इनफाइनाइट में से अगर एक बार हटा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अभी वो इनफाइनाइट टाइम्स ही रहने वाला है। 1000 करोड़ से भी बड़ा इन्फिनिटी होता, 1,00,000 करोड़ से भी बड़ा इन्फिनिटी होता, +1 कर दीजिए उसके अंदर, तो बहुत बड़ा है। अगर उतने नंबर ऑफ टाइम्स में से एक नंबर ऑफ टाइम्स हम हटा भी देंगे तो भी ये, इसको अगर मैं छुपा भी देता हूं तो आप समझिए ये फिर से आपके पास से अल्फा है। So we are having now it as alpha square is equal to 56 plus alpha.
जो बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 8 आता है और अल्फा प्लस 7 भी आपके पास से आता है। मल्टीप्लाई करके देखिए सेम फैक्टर से। अब हमारे पास दो डेटाज आते हैं, एक 8 है और एक -7 है। जितना भी रूट के अंदर 56 लिखा है सब पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। सो दिस इज अ रिजेक्टेड केस। ये पॉजिटिव आएगा, ये आपके पास से एक्सेप्टेड होगा। दिस इज एक्सेप्टेड, दिस इज एक्सेप्टेड, ये आपके पास से एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, सो अल्फा इज एक्सेप्टेड। अब हम आते हैं एक्स की तरफ और इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ एक्स आता है, यहाँ से आपके पास से log पर बेस 2 है और ये पूरा जो क्वांटिटी है यहाँ से 8 आ जाती है। तो आप देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, ये 2 पावर क्यूब आता है, ये 3 आपके पास से आता है, log 2 बेस 2। यहाँ से x का वैल्यू 3 आया है। अब आप बताइए 3 कहाँ पर लाई करता है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है दैट इज सी। सी ही हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है। लॉग का तो छोटा सा रोल है, इस बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है, जिसको फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा के अंदर काफ़ी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या, इस अगेन द सेम टर्म, क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव वाला डेटा है और बना दिया इसको। ठीक है, अच्छा सवाल है, बनाने सीखने के लिए काफ़ी कुछ इसके अंदर है, अगर आपके लिए ये बातें नहीं है। n belongs to natural numbers such that it is given that characteristic of n square to the base 8 is 2। ये दिया गया है और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n हमसे पूछी गई है। ये मैंटिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक नंबर है n स्क्वायर, तो ये बना आपके पास से n स्क्वायर और बेस लिया गया है 8। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है और कैरेक्टरिस्टिक हमें बताया गया है जो उसका इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये आपके पास से इंटीग्रल पार्ट बोला गया है कितना आता है, 2 आता है। तो कोई भी नंबर हो अगर वो 2 से स्टार्ट होकर 2.1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। 2.8 है तो भी 2 है, 2.99 है तो भी 2 है। यानी ये जो नंबर आपके पास लिखा गया है, बेसिकली ये जो नंबर है इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है आपके पास से 2 और ये थोड़ा सा 3 से छोटा रहेगा, 2.999 तक चलेगा। तो ऐसे केस में जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिसके लिए क्वांटिटी लॉग एन स्क्वायर, क्योंकि नंबर आपसे एन स्क्वायर का पूछा है, बेस रखा गया है 8, अगर 2 से 3 के बीच में रहेंगे तो वो सारे नंबर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 रहेगी। तो हम इसीलिए हमें ये इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। जितना आसानी से हम इसको बना पाए उतना ठीक रहेगा। जैसे हम यहीं पर इसी को 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 और यहाँ पर है एन स्क्वायर। अब ये 2 आगे आएगा और ये बेस वाला 3 भी यहाँ बनेगा। यहाँ 2 है, यहाँ n है और यहाँ पर 3 आता है। ये 2/3 जो आपके पास है यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आपके पास से बनेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी ये 3/2 आता है। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ n है, यहाँ पर ये है 9/2। एंटी लॉग ले लेते हैं क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है तो साइन चेंज होगा नहीं। ये 4.5 है, 9/2 का मतलब, तो ये डेटा आपके पास से बनेगा। चलिए इस डेटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और n की कौन सी परमिसिबल वैल्यूज है उसके बारे में हम सोचना चाहते हैं। सो यहाँ से 8 आता है, n बनाया आपने और यहाँ पर ये 16 बन जाता है और √2 का मतलब 1.414 के आसपास ये नंबर रहने वाला है। तो आप इस नंबर को अगर थोड़ा देखें तो ये कितना हम पहुंच पा रहे हैं, ये थोड़ा हमें यहाँ पर देखना होगा। सो आई थिंक 0.4 से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 आता है, फिर ये 16 है, आप जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो आपके पास ये 12 है और यहाँ पर ये 22 बन जाएगा, 22.4 के आसपास है। सो आप बताइए n क्या क्या हो सकता है। n आपके पास 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है और ये 22 तक आप इसके अंदर जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, 22 तक। 22.4 ये नंबर बन रहा है। तो ये आप बताइए नंबर ऑफ काउंटिंग हम इसके अंदर चाहते हैं तो कितनी काउंटिंग हुई। जो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए इसके अंदर कितने, इस सेट के अंदर कितने n की वैल्यूज आई हैं, कार्डिनल नंबर कितना है।
सो 8 से 22, तो 22 के नंबर में से पहले 7 आप हटा दीजिए। तो 22 माइनस 7 अगर आप करके देखेंगे आपके पास से 15 नंबर्स ये बन रहे हैं। दीज आर द 15 नंबर्स। 15 हम यहाँ पर मार्क करेंगे, दैट्स प्रिसाइजली इज द बी। बी हम यहाँ पर बना देंगे। सो बी इज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल, करेक्टरिस्टिक मैंटिसा के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम था। बनाते रहिए, सीखते रहिए ऐसे। इफ log x बेस a इज इक्वल टू b फॉर परमिसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड x, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो a और x की बात हो रही है उसके पहले एक वर्ड लिखा गया परमिसिबल। व्हाई परमिसिबल? बिकॉज log इज नॉट डिफाइंड एवरीवेयर, कुछ कंडीशंस होती हैं, इसलिए वर्ड यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है कि परमिसिबल मतलब डोमेन्स का ध्यान रखते हुए। चलिए हम यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ log x बेस a है, यहाँ हम पहुँचे हैं b पर। इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो देखिए a टू दी पावर b करते हैं तो x आ जाएगा जब हम इसका लेंगे एंटी लॉग। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि x की वैल्यू a टू दी पावर b आएगी। अब सीक्वेंशियली चल के हम एक एक ऑप्शन में से जो करेक्ट है हमें उनको मार्क करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा गया है, पढ़िए। इफ a एंड b आर टू इर्रेशनल, इसका मतलब ये है कि e इर्रेशनल हो और b भी इर्रेशनल हो। तो यहाँ पावर्स करेंगे तो फिर हमारे पास x रैशनल, देखो कैन भी बोला है, कैन भी रैशनल। ठीक है, तो ऐसा कोशिश करो कि a और b की पावर्स हम करेंगे और फाइनली आउटपुट हमारे पास रैशनल निकल के आ जाए। तो चलिए, अगर हमने एक भी एग्जांपल बता दिया तो फिर ये बात पॉसिबल है। जैसे मैंने a को ले लिया यहाँ पर रूट टू इर्रेशनल है, b भी मुझे लेना है ऐसा कि ये इर्रेशनल ही रहे, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 3 और यहाँ पर ले सकते हैं √2। ये इंटीजर है, ये इर्रेशनल है, ये लॉग से जो बनेगा √2 की कितनी पावर्स करेंगे 3 आ जाए, कोई रैशनल नंबर नहीं आने वाला। दिस इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। अब इसके हिसाब से अगर मैं यहां पर a टू दी पावर b बनाने पहुंचा तो ये √2 टू दी पावर आपके पास से बनेगा log 3 बेस √2। यहां पे आप जाएंगे, ये 3 है और यहां पर √2 आता है, दोनों आपके पास से सेम आते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो 3 आ जाएगा। और 3 कैसा है, 3 एक रैशनल नंबर है। तो क्या डिसाइड हो गया, ये हमारे पास दिस वाज द वैल्यू ऑफ x, फाइनली x इज कमिंग एज रैशनल वेयर a एंड b बोथ आर इररेशनल। सो वी आर गोइंग टू मार्क a एज द फाइनल आंसर। यस, a इज द फाइनल आंसर, कि a इसका आंसर बनेगा। आगे चलते हैं b ऑप्शन पर। a इज रैशनल, गिवन है a रैशनल है लेकिन b इर्रेशनल है। ध्यान रखेंगे, a रैशनल है, b इर्रेशनल है, देन x कैन बी रैशनल, इसके बारे में बात हो रही है। तो कुछ काउंटर एग्जांपल सोचिए, a हमारे पास रैशनल हो लेकिन b हमारे पास इर्रेशनल हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो फिर a को हमने ले लिया 2 है, रैशनल करना है, और हमें एक इर्रेशनल भी लेना है। यही एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर लिखा है log 3 बेस √2। तो आप देखिए इसको, ये रैशनल, ये इर्रेशनल। अब हम बना लेते हैं x जो आएगा a टू दी पावर b। सोच रहे हैं थोड़ा क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बना पाएंगे, वो हम बात यहाँ देख लेते हैं। आना क्या चाहिए, x रैशनल आना चाहिए। पहले दोनों इर्रेशनल थे, अभी ये रैशनल है। सो 2 टू दी पावर लॉग, यहाँ √2 है, यहाँ 3 है। ये देखो बेस पर पावर है, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, यह 2 टू दी पावर 1/2, यहाँ 3 आपके पास लिखा गया है। ये जो बेस में पावर होती है 1 करके बनेगा, तो ये 2 टाइम्स आपके पास से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा, 1/2 बिकम 2 टाइम्स। अब यहां पर 2 लिखा गया है, इस 2 को हम ऊपर ले आएंगे, 3 स्क्वायर। यहां पर पावर ये दोनों सेम, a 2 है, log बेस 2 है, दोनों हट जाएंगे, 3 स्क्वायर आपके पास है डेटा, दिस इज अ 9। कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रहा है, ध्यान रखिए, बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये। अगर ये यहाँ log b बेस a और यहाँ भी a है, दोनों सेम होते हैं तो b क्रिएट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ भी यूटिलाइज हुई थी, सेम हो गए थे तो 3 आ गया था। तो आ गया अपने पास रैशनल, ये रैशनल, b इर्रेशनल, और फाइनली x रैशनल आया।
A rational, B irrational, X is irrational, B is also true. चलिए सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी में क्या पूछा है? A irrational हो, B rational हो। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि A irrational हो और B rational हो। ध्यान रखेंगे, और इसके बाद X की बात करनी है। तो चलिए फिर शुरुआत से एग्जांपल लेते हैं। इसको √2 ले लिया, B को हम 4 ले लेते हैं, X हमारे पास से है A पावर B, ये √2 की पावर 4 बनेगा आपके पास से, तो ये कितना बन जाएगा? 2 स्क्वायर बनेगा, एंड विच इज 4। 4 कैसा होता है? रैशनल। हो गया डिसाइड। ए रैशनल, बी रैशनल और सी एक्स कैन बी रैशनल, ये वाली बात लिखी हुई है। देखो यहां पर ना वर्ड बहुत स्मार्टली मस्ट नहीं लिखा है कि मस्ट होना चाहिए। कैन बी इज अ पॉसिबिलिटीज की बात करें, देयर इज नो कंपल्शन। अगर ये बोल देते, देखो कैन बी बोला तो हमने एक एग्जांपल आके दिखा दे कि हाँ दिस इज पॉसिबल। अगर ये कंपल्शन करते कि नहीं रैशनल ही होगा, तो फिर हम उल्टा दिमाग लगाते, हम इरेशनल लाने की कोशिश करते। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी क्लास के अंदर एक IITian बैठा हुआ हो सकता है, तो एक जना तो हो सकता है। और लेकिन अगर मैं ये बोलूं आपसे कि एवरीबडी इन योर क्लास इज एन IITian, तो आपको मुझे गलत प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही बच्चा अगर आपने बता दिया कि सर देखो इसका तो नहीं हुआ, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया। क्योंकि मैंने क्या बात की? एवरी। तो मैं जब जनरल सबके लिए इंपोज कर रहा हूं बात को, एवरीबडी, सबको IIT क्लियर करना है, और अगर एक ने भी नहीं किया तो मैं गलत हो गया। और मैंने पूछा कि नहीं एटलीस्ट एक है, वहां पर एक जना पास हो जाएगा तो पास हो गया वाली बात। समझ गए? बिल्कुल वैसे ही कि एवरीबडी, सभी को ये काम करना ही होगा। तो यहां पर इन्होंने क्या कंपल्शन नहीं किया। हर ऑप्शन में कैन बी कैन बी कैन बी, दे आर आस्किंग फॉर अ पॉसिबिलिटी, सो वी आर गिविंग देम सम पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ फिजिबल थिंग। मस्ट होता है यहाँ पर लिखा हुआ कि ये मस्ट रैशनल होगा, तो फिर हम उनको इरेशनल ला के दिखा देते कि देखो आपने बोला था मस्ट होगा और ये देखो नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच करते। आते हैं डी ऑप्शन के अंदर, सी भी करेक्ट हो गया है। ए इज अ रैशनल, बी इज अ रैशनल एंड एक्स कैन बी रैशनल। ये इजी है। आप ए रैशनल चाहते हैं, बी भी रैशनल चाहते हैं, तो आप ए को ले लीजिए 2 है, बी को ले लीजिए 3 है, रैशनल है। एक्स होता है आपके पास a टू दी पावर b, ये बनेगा 2 पावर 3, दिस इज एन 8, ये भी आपके पास से रैशनल आ गया है। तो यस, डी इज ऑल्सो ट्रू। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन, हर जगह आपको सोचना होगा। स्टेटमेंट में बात की जा रही थी, द फाइनल आंसर्स आर ABCD। होता क्या है ना, लास्ट वाले दोनों तो आसान है, जिसमें फंसते हैं ना वो पहला ऑप्शन है कि आपको रैशनल नंबर सोचने होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सोच रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ये तो सोच लोगे ये इर्रेशनल होगा, ये सोचना, ये वाले एग्जाम्पल्स आप सोचेंगे, फिर उसके बाद ऐसा रिजल्ट जिससे कि फाइनली वो रैशनल नंबर निकल के आ जाए। तो आई कंसिडर दिस पर्सनली एज अ गुड क्वेश्चन टू हैंडल इन एग्जाम। ठीक है, कीप लर्निंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस हमें करेक्ट नजर आ रहे हैं। जैसे पहला वाला डेटा है हमारे पास, पहले वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं कि 7 पावर 1/7 है, और यहाँ है 42 पावर 1/14। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है सभी पावर, सभी तरफ, क्योंकि सभी पॉजिटिव है, सो मेक पावर कितना करने वाले हैं हम? 14 पावर कर देते हैं सब जगह। तो 7 पावर 1/7 की पावर 14 आ जाएगा। यहाँ 42 की पावर 1/14 है, होल पावर 14 रहेगा आपके पास। टोटल पावर 14, हम जो इनका रिलेशन होगा, अगर हम सभी पर सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। यहाँ आप देखेंगे तो 7 का पावर 2 बन जाएगा, यहाँ 42 14 14 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा। तो इज दिस ट्रू? यस, 49 42 एंड 1, दिस द स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट आपके पास है ट्रू आ जाता है। चलिए बी पर चलते हैं, जो दिख रहा है हमें उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो क्वांटिटी है आपके पास log 5/3, ये 1 से बड़ा होगा। 3 3 होता तो 1 से 1 आता। यहाँ पर जो डेटा है वो 5 और 3 है, 1 से बड़ा होगा। और ये डेटा भी कैसा, 7 और 9 है, ये भी 1 से बड़ा होगा। 13 और 11 है, ये वाली क्वांटिटी भी 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 11 13 जो है 11 से भी बड़ा है। तो ये सारे क्वांटिटी आपके ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर अगर हम बी ऑप्शन को देखें
तो जो LHS है वो ग्रेटर देन 1 आपके पास आने वाला है, और अगर ये 1 से ग्रेटर है तो -2 से ग्रेटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बी स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ए इज ट्रू, बी इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, अब हम करते हैं यहाँ पर सी पर चलते हैं। सी में क्या लिखा है, ये रहा 99 + 70√2 लिखा हुआ है। तो चलिए थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। 99 है, 70 है आपके पास, यहाँ पर इसको 35 और √2 लिख सकते हैं। 70 को 35 × 2। अब ऐसे में ब्रेक करिए, 2AB तो नजर आ रहा है कि वो 99 में भी ब्रेक हो, क्योंकि इसके अंदर 7 होता है 35 के अंदर, तो फिर बस वहीं से कैच करते। 7 है तो एक तो 49 और एक बनाया 50, और यहाँ पर एक तो 7 अलग कर दिया और एक बना दिया 5√2। ये डेटा बनाया। 5√2 का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 2 से डबल करेंगे 50 हो जाता है, और ये 7 का 49 बन जाता है। सो यस, वी कैन राइट दिस एज 5√2 + 7 का है होल स्क्वायर। दिस इज द डेटा। करके देखिए आप, तो यहाँ से आएगा 50 + 49, 50 + 49 इज 99। 2AB आपके पास ये डेटा लिखा हुआ है। सिमिलरली जो सेकंड वाला डेटा है उसको आप देख लीजिए, वो है 99 - 2 × 35 × √2 आप लिखेंगे। दोनों में ग्रेटर 5√2 है, तो 5√2 - 7 का होल स्क्वायर आपके पास है। हमें दोनों को रूट लेना है और चेक करना है कि क्या डेटा आपके पास बनने वाला है। इट इज 99 + 70√2 + 99 70√2। तो पहला वाला डेटा आपके पास आता है 5√2 + 7 है, अगला वाला ही 5√2 - 7 है। क्या 5√2 ग्रेटर होगा या 7 ग्रेटर होगा? 5√2 ग्रेटर होता है। 1.414 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 5, और रूट के बाद मॉड आना चाहिए। 7 से 7 कैंसिल है, आई एम हैविंग 10√2 एंड विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ बोला गया है कि ये एक रैशनल नंबर आएगा, नो, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो बारी आती है डी की। डी पर आप चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आप इनका बेस है जिसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर 3 और यहाँ 4 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 3 और ये 4 बन जाएगा। एंड विच इज अ क्वांटिटी आपके पास से, ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, यहाँ 28 है, एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 3, तो ये 3 से तो बड़ा होगा ही सही, 0 से बड़ा होगा ही सही। कैसे बोला? 28 27 से ग्रेटर होता है, 27 होता तो 3 आता, तो ये 3 से भी ग्रेटर है, तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 0। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर आंसर्स एज ए बी डी। सी वालों को छोड़ दीजिए, आपके पास ए बी डी इसके आंसर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। एक लॉग एन दिया, एक एन हमें दिया हुआ है जो लॉग के टर्म्स में, ठीक है, एन तो सिंपल है, आगे लॉग के टर्म्स में लिखा हुआ है। फिर पूछा जा रहा है कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर है, इंटीजर है, क्या है ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा पहले नंबर को सोच लेते हैं ताकि उसके बाद हम बात करें। एक तो बेस 2 हमें दिखता है, 2 2 2 2, 24 है, 96 है, 96 24 का 4 टाइम्स होता है। 192 क्या है, 24 का 8 टाइम्स ये बनता है, और 24 का हाफ 12 आता है। तो यहाँ पर सभी नंबर्स, एक तो बेस 2 का यूटिलाइजेशन है, दूसरा 24 के टर्म्स में लिखे गए हैं। तो फिर हमें भी ज्यादा परेशान ना होते हुए 24 के टर्म्स में इनको ब्रेक करना चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस, ये जो 1 करके लिखा है, क्योंकि यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली जो टर्म है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं कि ये लिखा गया है 1/log2 बेस 96। इसको सेपरेट किया, यहां आपके पास log 24 बेस 2 है, 1/, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में बस यही तो क्लिक नहीं होता, कैसा क्यों किया भाई, वैसे क्यों नहीं किया। अब ये 1 करके है, तो फिर मैं, क्योंकि सभी जगह बेस 2 है, तो इसका भी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 96 रहेगा, और ये बना 24। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 12 रहेगा, और ये भी आपके पास से 192 रहता है। ठीक है, आइए आगे बनाते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं, 24 × 4 हम ब्रेक कर सकते हैं, और ये तो आपके पास है ही सही। अब देखिए, बेस 2 सब जगह सेम हो गया। अब ऊपर वालों को कोशिश कर रहे हैं कि
24 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ये 24 इंटू 8 आता है। आगे बनाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ 24 है, प्लस आ जाएगा आपके पास से। ये डेटा है आपके पास। ये 24 है आपके पास से और यहाँ log 2 बेस 2 आपके पास लिखा गया है। ये डेटा आपके पास 8 अलग हो गया, ये अलग बन गया, डेटा बन गया। अब आप देखिए ये डेटा जो है log 4 बेस 2 इज 2, log 2 बेस 2 इज 1, log 8 बेस 2 इज 3। ठीक है, और बाकी सब जगह 24 जैसा डेटा चल रहा है। आई होप शायद ये आपस में कैंसिल हो जाए जैसा टर्म्स बन रहा है, क्योंकि अगर नंबर्स ऐसे आ रहे हैं तो इन सबको सिंप्लीफाई होना चाहिए। सो log 2 24 प्लस आपके पास यहां से 2 आता है, मल्टीप्लाई होगा log 24 बेस 2 पर, माइनस यहां से आप देखिए log 24 है, 2 है और ये -1 आता है। यहां से भी आप डेटा बना दीजिए। यहाँ पर 3 आता है। ये डेटा आपके पास है, इसका बन गया स्क्वायर। ये डेटा आपके पास बना, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है तो आप देखिएगा यहां से आपके पास जाएंगे तो 3 टाइम्स आएगा और ये -3 भी आता है। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर वाली टर्म यहां से कैंसिल है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, बचता है 2, और वो 2 माइनस के साथ इस वाले 2 से भी कैंसिल है, सब कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस आपके पास सिर्फ 3 आता है। We are just getting 3 as the final answer, and 3 is a natural number, 3 is a prime number, 3 is a rational number, 3 is an integer. So we are going to mark here A, B, C, D as the all the answers. तो ये बहुत अच्छी ट्रिक थी कि हमने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि 24 और 2 वाली फंडा चल रहा है, तो 2 बेस सब जगह पहले सेम किया और इसी में सब जगह हमने 24 से इसको डिकोड कर लिया कि ये 24 इंटू 4 है, ये 24/2 है, ये 24 इंटू 8 है। बस फिर स्प्लिट करते ही ऑटोमेटिकली थम्स गेट कैंसिल्ड आउट हो गए। अच्छा सवाल है, आई मार्क दिस क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम में ये जो मैथमेटिक्स के डेटा होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर साथ में चलते हैं। तो कई बार कॉन्सेप्ट इज वेरी मच डिपेंडेंट कि डेटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, गुड क्वेश्चन, बनाते चलिए। एक हमारे पास डेटा गिवन है जहां पर एक कंडीशन हमारे पास है, log अल्फा बेस बीटा होल स्क्वायर, log बीटा बेस अल्फा होल स्क्वायर इज 79। अल्फा बीटा सब पॉजिटिव है और 1 की वैल्यू बराबर नहीं है, और ये डेटा हमसे पूछा है, कैन बी करके वर्ड लिखा हुआ है, बी स्पेसिफिक, दे आर आस्किंग फॉर कैन बी। ठीक है, तो वो डेटा यहां भी बनाया जा सकता है, तो क्यों ना फिर हम इसकी का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। अगर मैं यहीं पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बनेगा दिस वैल्यू। थोड़ा आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा है, तो फिर माइनस कर दिए। ठीक, आगे चलते हैं। ये डेटा हमें चाहिए जो यहां भी लिखा हुआ है, सोचेंगे इसके बारे में। लॉग अल्फा बेस बीटा, लॉग बीटा बेस अल्फा होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप देखें, बेस चेंज कर दीजिए, ln अल्फा ln बीटा, ln बीटा ln अल्फा इज 79। जल्दी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 यहां जाएगा, 81 बन जाएगा। इट इज 81। और आप अगर यहां से स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो आपका आंसर +-9 की तरफ जाता है।
+-9 आप देखिए आपके पास ऑप्शंस आए हैं बी एंड सी, तो आप मार्क कर देंगे यहाँ पर बी एंड सी इज द फाइनल आंसर। डूएबल क्वेश्चन, स्मार्टनेस सही थोड़ी सी, आई थिंक इतना सब आपने क्रैक कर लिया होगा, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, बनाते चलिए। इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, रूट्स हमें इस इक्वेशन के निकाल के बताने क्या होंगे। द वर्ड देयर रिटर्न इज कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं, ये बात हमसे पूछी गई है। जो कंडीशन है सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। यहाँ a है, यहाँ पर ax लिखा गया है, यहाँ पर आपके पास से x है, यहाँ a स्क्वायर है, फिर आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर x है और यहाँ पर है a क्यूब। अभी मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, जो क्वेश्चन गिवन है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये जो पावर से इन सबको आगे ले आते हैं और थोड़ा इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 हम आगे लेकर आए, यहाँ a और x बनता है, यहाँ 3 है आपके पास है, यहाँ a है और यहाँ है a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। मैं चाहूंगा कि आप इन सबको, क्योंकि अभी क्या है बेस सबके अलग अलग है, तो हम वन रेसिप्रोकल करके अगर लिखते हैं तो फिर हमारे पास हाई चांस है कि हम सबका बेस सेम कर पाए, फिर हमारे पास हाई चांस है कि हम सबका बेस सेम कर पाए। यहां देखिए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। यहां पे आपके पास है लॉग आता है x और a आता है आपके पास है, यहाँ पर ये a स्क्वायर है, a है, और यहाँ पर भी हमारे पास log x बेस a है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टर्म बहुत ओवर यूटिलाइज्ड है, दैट टर्म इज गेटिंग रिपीटेड इन एवरी टर्म, इज log x बेस a। log x बेस a यहाँ पर बार बार हमें नजर आ रहा है, सो लेट टेक दैट एज t। log x बेस a वी आर टेकिंग एज t। तो आप देखिए फर्स्ट log a बेस a इज 1, इट इज 1 प्लस t, यहां से दिस इज 2/t, यहाँ आपके पास 3 है एंड इट इज रिटर्न एज 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से चलेंगे, ए स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, log x बेस एच टी, ये आपके पास से कंडीशन निकल के आ रही है। चॉइस अपने पास से, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसके पास, 1 प्लस टी है, 2 प्लस टी है, तो यहाँ आपके पास से t आता है और ये है 2 प्लस टी, फिर ये 2 टाइम्स आता है, डेटा बनता है 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, फिर यहाँ 3 है, ये आता है 1 प्लस टी इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो 1 इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 के साथ ये दोनों का प्रोडक्ट। अपॉन वाला जो डेटा है वो हटा देंगे, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 2t प्लस टी स्क्वायर, ये 2t प्लस टी विल बिकम 3t और ये बन जाएगा फिर से टी स्क्वायर। टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर इज 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर इज 6t स्क्वायर। अब टी वाला डेटा ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर 3 का डबल हुआ 6, 6 एंड 3 इज 9, 9 एंड 2 इज 11 टाइम्स टी। अंडरस्टूड? नाउ जस्ट लुक फॉर द कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट टर्म वी आर गेटिंग दिस एज 4, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये आपके पास से इतना डेटा आया। हमें चाहिए क्या, हमें इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन चाहिए, हमें इसका डेटा चाहिए, हमें इसके आंसर्स चाहिए। फैक्टराइजेशन के बारे में सोचिए, क्या कुछ हम बना पाएंगे। 6 एंड 4 का मल्टीप्लाई 24 होता है, क्या हम 24 को 11 ला सकते हैं ऐड करके? बिल्कुल ला सकते हैं। 8 एंड 3 के अंदर ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, तो हम यहाँ से इसको 8 एंड 3 में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से आपने लिखा ये है 3t प्लस 8t प्लस 4। ठीक, तो यहाँ से अगर हम 3t कॉमन लेंगे तो वी आर हैविंग 2t प्लस 1, 4 हमने कॉमन लिया 2t प्लस 1, जहाँ से डेटा आपके पास है 2t प्लस 1 है और यहाँ पर आपके पास है 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। t का वैल्यू -12 है, t का वैल्यू -4/3 है। दिस इज द डेटा जो t का आया हो।
टी का वैल्यू -12 एंड टी का वैल्यू -4/3, ये दो वैल्यूज टी की आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन पार्ट। तो टी हमारे पास ये रहा, ठीक। सो नाउ टी जो है आपके पास से -12 है एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ log x बेस a। आपके पास x की वैल्यू -12 आती है, वहीं हमारे पास t का वैल्यू -4/3 है। ये log x बेस a आपके पास है, तो x का डेटा आपके पास है a पावर -4/3, ठीक। ये दो डेटाज आपके पास है। अब आप मैच करिए कौन कौन से डेटा है। -3/4 तो नहीं आया, -4/3 यस, -12 यस, दिस इज नॉट। सो द आंसर्स वी आर गेटिंग दिस एज BC एज द फाइनल आंसर। BC हमारे पास है फाइनल आंसर आए, एंड आई कंसिडर दिस एज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग है। आजकल वही ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग वो रखते हैं क्वेश्चन को, ताकि स्टूडेंट को टाइम लगे, कैलकुलेशन में उलझे, मैनिपुलेशन को हैंडल करे कि कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है। जैसे ये वाले स्टेप बहुत क्रूशियल है, 1 करके लिखना, बेस सेम। लॉग में बस यही मेंशन करो, सोचते हुए चलो, अपने दिमाग को बार बार समझाते रहो। क्या बेस सेम रखेंगे ना लॉग का, तो हम बाकी प्रॉपर्टीज यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसमें एडिशन वाली है, डिवीजन वाली है, एलसीएम वाली है। तो एक ही टर्म में सारी चीजें कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर फिर हमें दिखने लगा कि यार सभी जगह log x बेस a लिखा गया है। तो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, इसको टी मानते हैं, फिर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक की तरफ निकल गया क्वेश्चन। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिए। The solution of 5 log x base a plus 5 times x log 5 base a is equal to 3। एक प्रॉपर्टी होती है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इसको बीच का बंदर वाला गेम खेलता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, दो इंसान अगर आमने सामने हैं और बीच में अगर कोई है जो प्लेयर है बीच में जंप कर रहा, तो हम बॉल पास करते ना, ऊपर से ऊपर पास करते ताकि उसके हाथ ना आए। वैसी ही प्रॉपर्टी मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ ए और बी है, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि मिडिल वाला जो नंबर है वो सेम रहता है एंड वी कैन इंटरचेंज इट। ए एंड बी आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लॉग बेस सी को कुछ पता नहीं चलता, ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल। जो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो देखिए आप, 5 है, लॉग है, एक्स है, ए है। यहाँ 5 टाइम्स लिखा है, एक्स भी मेरे पास लिखा गया है, ये 5 है, ए है और सामने 3 है। थोड़ा गौर से अगर आप देखेंगे तो शायद आपको नजर आ जाए, यहाँ एक्स और 5 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू अस, हाउ डू वी चेंज इट, अप टू अस, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले को आप, तो फर्स्ट वाले को चेंज कर लो या फिर सेकंड वाले को चेंज कर लो। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रखा, log x बेस a, और आई एम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दीज टू। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ x और यहाँ a बन जाएगा, एंड दिस इज 3। अब आप नोटिस कीजिएगा, ये नंबर सेम आ चुका है, दोनों जगह सेम है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 + 5, आपके पास से 6 बन जाएगा इवेंचुअली। और फिर भी हर स्टूडेंट को समझ में आए तो मैं इसको इससे चेंज कर रहा हूं। दिस इज कमिंग एज 6 टाइम्स 5 टू द पावर log x बेस a इज रिटर्न एज 3। यहाँ 6 बन गया है और ये डेटा में यहाँ बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ 6 से यहाँ 3 है, 5 टू द पावर log x बेस a इज रिटर्न एज 3/6, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये बात अपने पास लिखी गई है, ये हमें चाहिए। आप चाहो तो इनको वापस से चेंज कर सकते हो कि मैं x को यहाँ लिख लूँ और 5 को ऊपर ले जाऊं, और ये 1/2 हम यहाँ पर बना सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। हम चाहते क्या है कि सॉल्यूशन लेकर आया जाए इसका, कि सॉल्यूशन क्या बनेगा, है ना। तो सॉल्यूशन के देखो, अब ये x का वैल्यू मुझे चाहिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, x के लिए हम x के लिए इसको बना सकते हैं। तो ये बनेगा 1/2, और ये 1 आपके पास से चेंज होके बन जाएगा दिस डेटा। इसे पावर जो है इसका दोनों साइड 1 पावर ले लिया, तो x क्या बना, इम्प्लाई होके स्क्वायर होता है, जो भी नंबर होता है सामने जाएगा 1/2, और 1/this करके हम इस नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो दिस इज 1/2, ये 1 वाला डेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ a बन जाएगा, और ये जो 1/2 है इसको हम 2 पावर -1 लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से x का डेटा बन जाएगा,
ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस लॉग ए बेस 5। दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन, 2 पावर माइनस लॉग ए बेस 5। तो 2 पावर बनेगा, है ना, वो तो हमें दिखा नहीं अभी। यहाँ पर ये ऑप्शन कहीं पे आपको दिखता है तो बताइएगा। यस, आई एम गेटिंग दिस एज सी ऑप्शन। सी में इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सी के अंदर बना सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। अब इसी के अंदर बात आती है कि क्या हम इनको और चेंज कर सकते हैं क्या, किसी के साथ, किसी के नंबर के साथ, वो हम थोड़ा और देख लेते हैं। आइए बना देते हैं वो भी। तो देखो, यस वी कैन चेंज इट। मैं इसको, ये लिखा है 2 पावर, यहाँ ए है, यहाँ 5 है, पावर में -1 है, तो मल्टीप्लाई होकर सेम ही आएंगे। अब यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अगेन, ए पावर लॉग बी बेस सी को हम बी पावर लॉग ए बेस सी भी लिख सकते हैं। बेसिकली ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं। इस -1 को तो बाहर ले लिया। अब 2 और ए है, इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो 2 और ए अगर मैंने चेंज किया तो मेरे पास आएगा ए टू दी पावर लॉग 2 बेस 5 पावर -1, जो बन जाएगा माइनस log 2 base 5। So a power minus log 2 base 5, this is a लिखा हुआ है, a power minus log 2 base 5। Finally we are marking AC as our final answer। हम यहाँ पर AC को हमारा पास यहाँ से फाइनल आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, डुएबल, ब्रिलियंट, अच्छा सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर, बढ़िया सवाल है। AC इज द फाइनल आंसर। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है जहाँ x टू द पावर 3/4 करके एक लॉग में क्वाड्रेटिक हमें यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसको आसानी से लिख लेते हैं। x पावर 3/4 है, यहाँ आपके पास log x बेस 2 है, स्क्वायर है, log x बेस 2 है, -5/4 है, सामने आपके पास √2 लिखा हुआ है। ये इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ भी x है, इसके पावर पर भी x है, यहाँ भी नंबर लिखा गया है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड आप देखिए, बाय टेक लॉग बोथ साइड्स, तो हम पहुंचते हैं अगर यहाँ पर, तो ये log बेस 2 बेस तो लेना ही होगा, 3/4 आपके पास है, ln x बाई 2 होल स्क्वायर log x बाई 2 -5/4, आपके पास यहाँ से log 2 आता है, √2 आता है। आगे आप समझिएगा, ये जो डेटा आपके पास लिखा गया है, अब ये पावर में है तो ये आगे आना चाहिए। 3/4 आपके पास से आता है तो यहां बनती है बात log x बेस 2 होल स्क्वायर, log x बेस 2 -5/4, ये ब्रैकेट आपने बनाया, और यहां आने के बाद ये डेटा आपके पास से बनता है log x बेस 2, और इसको आप लिख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 2 पावर हाफ है, ये हाफ आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2 इज 1। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो वो कहते हैं ना कि जहां देखता हूं तुम ही तुम हो, तो जहां देखता हूं वहां पर log x बेस 2 ही है, log x बेस 2, log x बेस 2, log x बेस 2। अब इसको बार बार लिखने से बेटर क्या है, इसको t मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, p मान लेते हैं, q मान लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि लेट log x बेस 2 इज t। ऐसा करने से डेटा बनता है 3/4 t स्क्वायर t माइनस 5/4। ये इक्वेशन आपकी, इधर है t, सामने है 1/2। सबसे पहले तो इसमें 4 का एलसीएम लेके कहानी समाप्त की जाए और इसको सुंदर से आंसर की तरफ लेकर चलते हैं। t से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ताकि हमें किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। दिस इज द क्यूबिक विच आई एम गेटिंग, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल टू 2, और 2 इधर आएगा तो -2 बन जाएगा। दिस इज द क्यूबिक। अब इस क्यूबिक के बारे में थोड़ा अगर हम देखें तो हिट द क्यूबिक का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है, हिट एंड ट्रायल से बात बनाई जा सकती है, बस नजरों को तेज करो, नज़ारे दिख जाएंगे। अब ऐसा कोई डेटा रख कर देखना पड़ेगा जिससे कि इसका आंसर 0 आ जाए। रख के देखिए आप, 3 + 4 करेंगे तो 7 आता है, और 5 + 2 ये भी 7 आता है, 7 - 7 is 0, मिल गया। हमें पता चल गया कि t = 1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो बस t - 1 इसका फिर फैक्टर बनेगा।
तो बस फिर क्या था, हमने धीरे धीरे इसको उसी में ब्रेक करना शुरू किया। 4t² है माइनस 3t² है, आपके पास डेटा बनेगा 7t²। 7t², यहाँ से आपके पास -7t, यहाँ पर डेटा है -2t-2। सिंप्लीफाई कीजिए, 3t³ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेम है। 4t² है दोनों का सम, और यहाँ -5t है, -7t+2t लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डेटा आता है 3t², t-1, यहाँ है 7t, t-1, यहाँ है 2, t-1। ये रिजल्ट आपके पास आया। ये आपके पास से डेटा बन गया। एक डेटा बना है t-1, फिर एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के बारे में सोचिए, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होता है, ऐड करने पर 7 ला सकते हैं क्या? बिल्कुल, 6 × 1 है, 6 और 1 का सम 7 आता है। तो इसके भी फैक्टराइजेशन की तरफ अब हम निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप इसको 6 और 1 से लिखेंगे, तो ये लिखा मैंने 6t + t+2, ब्रेक किया और बस फैक्टराइजेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। 3t+1 है और t+2, ये इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। t 60 70 ठीक है। सो अब हमें निकालना क्या है, वी आर इंटरेस्टेड कि क्या सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन है t = 1, दूसरा सॉल्यूशन है -t/3, 1/3, और तीसरा है -2। और t था कितना पहले वो देख लेते हैं, log x/2। ये आपके पास आया है log x/2। ये आपके पास डेटा बनेगा log x/2। ये आपके पास डेटा बनेगा log x/2। आई एम हैविंग x as 2। यहां मेरे पास 2 पावर -1/3 है, और यहां मेरे पास 2 पावर -2 है, जो 1/4 होता है। अब देखिए, 1/4 रैशनल है, 2 इंटीजर है, और ये आपका इर्रेशनल है। तीन तरह के आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। सो एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, अरे सारे रियल आए हैं। एग्जैक्टली वन इर्रेशनल, यस, एक इर्रेशनल है। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशंस, करेक्ट। और पूछा है ऑल रूट्स आर लेसर देन 100, हाँ 100 से छोटे ही है। ऑल रूट्स आर लेस देन 100, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर A, B, C, D एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। एक्स पावर में कुछ लिखा गया था, उसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पहुंचे हैं। पहला स्टेप रहा कि दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। ये इधर आया, देखा, इसको टी पुट कर दिया। क्रूशियल स्टेप्स अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो सबसे पहला स्टेप ये था कि आपको लॉग लेना था। फिर दूसरा आप टी मान लीजिए ताकि आपको फैक्टराइजेशन दिखे। एक फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल दिया, जो दिख रहा था 5 and 2 7, 3 and 4 is also 7। तो t-1 हमें इसकी वजह से फैक्टर दिखने लगा। तो फैक्टराइजेशन हमें आना चाहिए था कि t-1 हम कॉमन निकाल पाए। फिर क्वालिटी के फैक्टर्स, 3 डेटा, x निकाला, क्लासिफाई किया, रैशनल है, इररेशनल है, इंटीजर है, वो सब में देखा तो चारों ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, A, B, C, D। मजा आ रहा है? बस पढ़ते रहिए ऐसे ही। अपने मैथमेटिक्स के डर को भगाइए और मन लगा के पढ़िए। तो फिर इससे क्या होगा ना, आपके तो आपको कॉन्सेप्ट बनेंगे, कॉन्सेप्ट बनेंगे तो मार्क्स आएंगे, और मार्क्स आएंगे तो आपके पेरेंट्स की आंखों में चमक आएगी, अरे यार पढ़ रहा है मेरा बच्चा। ठीक है, टेक केयर। एक लॉग की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, जी बिल्कुल। आपको पूछा है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, इररेशनल है, प्राइम है, जैसे भी डेटा पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की सोचते हैं। तो रीराइट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है x², और लिखते लिखते दिमाग भी चलाते हुए चलते हैं कि कैसे इसको ब्रेक किया जाए, किसकी हेल्प ली जाए। तो देखिए, 16 हो या 64 है, यहाँ पर 2 की बात बनाई जा सकती है, और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। तो बस फिर क्या था, फिर तो हमने सोच ही लिया कि इन सब का बेस चेंज किया जाए, और बेस चेंज करके इन सब को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए। यहाँ बेस 2 है, यहाँ 2x हम लिख सकते हैं। और समझदार तो हो ही गए हैं कि अभी हमने पहले स्टेप में क्या किया है, बेस चेंज कर दिया, बेस चेंज थ्योरम, उसको यूटिलाइज किया, बेस 2 पर लेकर चले गए। अब इनको रीराइटिंग करते हैं जिस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए। 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ जो 2 है ये आगे आ जाएगा,
यहां पर जो 64 होता है ना वो 2 पावर 6 होता है, और यहां वाला आपके पास है log 2 बेस 2 लिखा गया है, log x बेस 2 लिखा गया है, सामने आता है 3। ये डेटा आपके पास है। 4 आगे आएगा, 6 आगे आएगा, और बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी आर हैविंग दिस एज 2 log x बेस 2, ये भी आपके पास से 6 आ जाता है, ये 1 आपके पास है, यहां है log x बेस 2, सामने आपके पास 3 लिखा गया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब फिर से वही बात है, आपको अगर जल्दी करना है तो आप log x बेस 2 को टी पुट कर दीजिए, जिससे हम इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई जल्दी कर पाए। हमारे पास इक्वेशन है अब 2/t, यहां पर आपके पास से है 1 + t। और एक इंपॉर्टेंट बात तो बताने भूल गया, चाहे कितना ही कॉन्सेप्ट आता हो, अगर हमारी कैलकुलेशन सुभान अल्लाह है तो आंसर माशा अल्लाह आएंगे। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिएगा, चाहे कितना कॉन्सेप्ट आता हो। मार्क्स तभी मिलते हैं जब आंसर आता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन ध्यान से रखिए, कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे, 2 आता है, 1 + t बनेगा, यहाँ से 6t आता है, डिवाइड में आया है t, और ये है 1 + t, सामने लिखा गया है 3। आप देखिएगा यहाँ पर 2 है, और ये आपके पास से 8t आता है, 2t and 6t is 8t। यहाँ पर आपके पास से 3 लिखा है, 3t + t² आपके पास, t + t² आपके पास से डेटा बना। पहुंचे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, वो है 3t², 8t यहाँ जाएगा तो -5t, और -2 आपके पास से डेटा बन चुका है। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। 3t² - 6t and t - 2। फैक्टराइजेशन जितना स्मूथ होगा, आप उतना जल्दी समझ जाएंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है। t - 2 और 3t + 1 है। कई बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, बेसिक मैथ्स में उलझते रहते हैं कि फैक्टर ही नहीं हो रहे थे, इसी तरह चारे लगा रहे हैं। एग्जाम में 1-1, 1.5 मिनट बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना पड़ता है। मैंने ठीक लिखा है फैक्टर? आप चेक करते रहिए, मैथमेटिक्स में चेकिंग हमेशा की जा सकती है। दो बातें आ रही हैं, एक t पावर -3 आ रहा है, और एक t का वैल्यू 2 आ रहा है। t तो हम उधार से लाए थे, ये log x बेस 2 है, यहाँ वाला भी आपके पास log x बेस 2 है, तो दो सॉल्यूशंस आपके पास आए। अब आगे जब गए तो आपके पास ये 2 पावर -1/3 आता है, और यहाँ जब आप जाते हैं तो ये 2 पावर 2 का वैल्यू 4 आता है। 4 रैशनल है, जबकि ये रैशनल नहीं है। ऑप्शंस ढूंढिए, कितने सॉल्यूशंस आए। 1 इर्रेशनल वैल्यू, यस। कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, जी। 4 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 रियल सॉल्यूशंस आए हैं, हाँ जी। एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है, जी। आपके पास फाइनल आंसर्स आ गए इन सबके, ए बी सी डी। ए बी सी डी को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। बढ़िया सवाल, ब्रिलियंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल। प्रैक्टिस के लिए इनसे बढ़िया क्वेश्चन आपके पास नहीं हो सकते। बस यही कोटा का मटेरियल सॉल्व करते हुए रहिए, बस सीखते रहिए मैथमेटिक्स। एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है जिसमें x टू दी पावर के अंदर log के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, और सामने 3√3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। द गिवन इक्वेशन जो है x टू दी पावर log x बेस 3 होल स्क्वायर -9/2 log x बेस 3 + 5। यहाँ पर 3√3 लिखा गया है, तो देखिए 3 की पावर 1 है और 3 की पावर हाफ है, यानी 3 की पावर 3/2 हो चुका है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा और नोटिस कीजिए, तो log x से बेस 3 है, log x से बेस 3 है। वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें log लेना है दोनों साइड्स। हमें दोनों साइड log लेंगे बेस 3 पर, और ये जो ऊपर वाला जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ भी आप जाएंगे, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 पावर 3/2। अब ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आता है log x बेस 3 का है होल स्क्वायर।
यहाँ पर x आता है, 3 आता है, यहाँ पर ये 5 आता है। ये डेटा आपके पास है, यहाँ पर x आता है, ये 3 आता है, ये 3/2 आता है, यहाँ पर log 3 और 3 भी बनता है, दिस इज 3/2। ठीक, सब जगह डेटा देखिए, हमें यहाँ पर log x बेस 3 सब जगह नजर आ रहा है। सो लेट अज्यूम log x बेस 3 एस t। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगा, वो आप देखिएगा, टी स्क्वायर 9/2 t प्लस 5 टाइम्स मल्टीप्लाई t इज 3/2। ये डेटा आपके पास है, बाकी सब जगह हमने इसको t से रिप्लेस कर दिया। आप चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, अपॉन में 2 भी लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई भी कीजिएगा साथ के साथ। तो डेटा बनेगा 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 3/2। 2 से एलसीएम ले लिया, 2t स्क्वायर 10 आता है, 9t स्क्वायर, ये डेटा आपके पास है। यहां हम पहुंचते हैं, 2 से 2 कैंसिल है आपके पास से, यह है 2t³ माइनस 9t स्क्वायर है, 10t है, सामने आता 3 है, 2 से 2 कैंसिल है और ये डेटा आपके पास बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। क्या कोई ऐसा हिट एंड ट्रायल से हमें सोचना होगा जो इसको सेटिस्फाई करता है? टी की वैल्यू 1 हमें ऐसी दिखती, शायद सेटिस्फाई हो जाए। 2 माइनस 9 करते हैं ना, तो -7 आता है, -7 और 10 में ऐड होगा तो 3 आएगा, 3 माइनस 3 आजकल 0 हो जाता है। तो हमें दिख रहा है कि t-1 इसको सेटिस्फाई, t=1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यूबिक का फैक्टर हमें मिल गया, इसका मतलब t-1 इसका एक फैक्टर है। समझ के, क्वेश्चन लॉग का है, सब्स्टिट्यूशन किया और आगे जाके कन्वर्ट हो गया है हमारे पास से फैक्टर थ्योरम की तरफ। तो चलिए फिर क्यूबिक के फैक्टराइजेशन शुरुआत करते हैं। 2t³ है, यहाँ पर -2t स्क्वायर में लिखूंगा, ये है 7t स्क्वायर, 7t प्लस 3t माइनस 3 से हम इसको ब्रेक कर देंगे। आगे पहुंचते हैं, 2t स्क्वायर कॉमन है, t-1 है, 7t कॉमन है, t-1 है, 3 कॉमन है, t-1 है, सब जगह से हमारे पास से t-1 कॉमन है। 2t स्क्वायर है, 7t है, 3 है, ये डेटा हमने बनाया और बना है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक भी, जो 2t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 3 के साथ भी बना हुआ है। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग बना ही लेंगे, क्योंकि अगर वहां भी दर्द है तो फिर तो बहुत दर्द है जिंदगी में, अगर हमें क्वाड्रेटिक के फैक्टर भी नहीं आ रहे हैं तो, है ना? तो फिर क्या जेई करेगा रे, है ना? क्वाड्रेटिक के फैक्टर तो सीखो, है ना? चलो, तो t-1 t-3 है और 2t-1 हमने लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर आपके पास बना -60। यही फैक्टर्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं। अब 3 डेटा आ रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखें, t की वैल्यू 1, 3 एंड हाफ पूछा गया है, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन से क्या सॉल्यूशंस आपके पास आने चाहिए, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। सो आई एम गेटिंग t=1 and the second equation says t=3, t=1, t=3 and t=half। एक और डेटा है t=half और ये t उधार का है, तो ये रहा आपके पास, इसको उधार को चुका देते हैं। ये वैल्यू है log x बेस 3 का, log x बेस 3 है ये है log x बेस 3, ये है log x बेस 3। आपके पास डेटा आया, x का वैल्यू 3, एंटी लॉग लेंगे, x का वैल्यू 3 पावर 3, वी आर गेटिंग दिस एज 27। x का वैल्यू 3 पावर हाफ, इट इज √3। √3 रैशनल नहीं होता है, ये एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स आ रहे, एक प्राइम आ रहा है, एक इर्रेशनल आ रहा है। पढ़िए, 3 रूट्स आएंगे, एग्जैक्टली करेक्ट बात है, तीनों रियल आएंगे। इनमें से एक इर्रेशनल होगा, क्या इर्रेशनल आया है? बिल्कुल, √3 आया है, एक इर्रेशनल है। एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, करेक्ट, नो रियल सॉल्यूशंस, गलत बात, सारे ही रियल सॉल्यूशंस आएंगे। वी आर मार्किंग ए बी सी एज फाइनल आंसर, ए बी सी हम यहाँ पर फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। टॉप क्लास ब्रिलियंट क्वेश्चन। वेरिएबल पावर वेरिएबल के ऊपर था, लॉग ले लिया गया दोनों साइड, और उसके बाद फिर जो ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं, लॉग में बेस क्या लेंगे इसको ऑब्जर्व करके लिया। यहाँ बेस 3 चल रहा था, हमने भी बेस 3 ले लिया दोनों साइड, ठीक है, ये नाम और आगे आ गया।
log x बेस 3 को t माना, क्यूबिक के फैक्टर्स, क्यूबिक से पहुंचे एक लीनियर फैक्टर, फिर आया क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 3 से 3 डेटा निकल के आए हमारे पास, और तीनों से फिर हमने x की वैल्यूज यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करके वापस से डेटास निकाल दी। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मेहनत करते रहिए तो आंखों में चमक आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगी, पढ़ते रहिए। If A and B are real greater than 1 and there exists a positive number C different from 1, okay. C जो है वो भी एक पॉजिटिव रियल है एंड डिफरेंट फ्रॉम 1 है, ये बात समझाई गई है, पॉजिटिव है। A एंड B आर ग्रेटर देन 1, ये दोनों भी नंबर्स आपके पास है ग्रेटर देन 1 वाले डेटा से। A ग्रेटर देन 1 है, B भी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो एक इक्वेशन यहां दिख रही है, उसको लिख लेते हैं। 2 टाइम्स लॉग C टाइम्स A log C टाइम्स बेस B 9 टाइम्स log C टाइम्स AB, ये डेटा आपके पास है। अब यहां पर और यहां पर थोड़ा देखें अगर तो हमें log B बेस A चाहिए, और यहां ये डेटा लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इन सब का बेस चेंज कर लेते हैं। यहां तो आपके पास है log C बेस A ही लिखा हुआ है, इसको log बेस A पर ले जाते हैं, क्योंकि यहां पर बेस A लिखा गया है, तो इसको हमने log B बेस A की वजह से लिखा। ये 9 है आपके पास से, आप आते हैं 9C log C बेस A एंड इट इज log AB बेस A, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। अब आप थोड़ा नोटिस करिएगा, C इज नॉट इक्वल टू 1, तो अगर मैं यहां पर log C बेस A लेता हूं तो ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि log C की वैल्यू 1 नहीं है, तो log 1 0 होता है, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मुझे एक टर्म काफी जगह नजर आ रही है, दिस, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको आप यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास डेटा बनेगा फिर 2 + 2 अपॉन log B बेस A, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, डेटा बनता है, यहाँ ये 9 बन जाएगा। और मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर आप थोड़ा इसको देखें तो ये लिखा हुआ है log A बेस A log B बेस A, चेक कर पा रहे हैं आप, log A बेस A बनेगा, log B बेस A, ये तो 1 है, बस फिर क्या है, हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये भी डेटा वही है, यहां भी डेटा वही है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उधर वाले पे हम इसका एलसीएम ले लें सबसे पहले। log B बेस A जो हमें रिक्वायर्ड है, आपके पास है डेटा बनेगा 2 टाइम्स log B बेस A प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 1 प्लस log B बेस A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स log B बेस A प्लस 2, 1 प्लस log B बेस A, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 9 टाइम्स log B बेस A। सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई कीजिए सबको, बस पहुंच गए हैं फिर हम आंसर की तरफ। पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये log B बेस A का है होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स log B बेस A इज इक्वल टू 9 टाइम्स log B बेस A। ठीक बनी बात, क्वाड्रेटिक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आपके सामने है। 2 टाइम्स आपके पास से बन जाएगा, log B है बेस A है, होल स्क्वायर आता है, यहाँ 2 है वहां 9 है, तो 7 आएगा आपके पास से log B बेस A। फिर आपके पास, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक इट, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी तो है, 4 है, तो 5 बचेगा आपके पास। आई एम स्टिल हैज टू बी ए 5 ईयर, 5 आएगा आपके पास यहाँ से, है ना, 5 आया। 5 आने के बाद अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर +2 आता है, दिस इज 0। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है, और आप चाहिए यहाँ पर 5 चाहिए, तो 1 और 4 में आप इनको ब्रेक कर सकते हैं। दिस शुड बी द डेटा, चेक करिए, 2 log B, यहाँ से ये -4 -5 +2, करेक्ट है। तो क्या क्या रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो log B बेस A का आंसर हम हाफ लिख सकते हैं, या फिर हम आंसर 2 लिख सकते हैं।
हाफ एंड टू शुड बी द पॉसिबल वैल्यूज, हाफ और टू। एडी हम यहाँ पर इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे, एडी एज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। आई पर्सनली लाइक दिस क्वेश्चन। एग्जाम में इसको सॉल्व करना, सोचना, बना सब लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बस सोचना, उसके लिए शाबाशी मेरी तरफ से। इज अ गुड क्वेश्चन। आप बनाइए, इसको अच्छे से बनाइए, तो आपके फाइनली आंसर्स आएंगे। कई बार क्या होता है, हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो लाइन से क्वेश्चन बन रहे होते हैं, फिर 2-3 महीने बाद हम जब रिवीजन की बारी आती है तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है ना। तो रिवीजन जरूर करते रहें ताकि आपकी स्किल्स जो आपने सीखी है वो फ्रेश रहे। ठीक है, कीप लर्निंग। इफ x1 x2 आर द वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। जो लिखा गया है log x-2 होल स्क्वायर बेस 2। फिर आपके पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हैं वो लिखा गया है log 2 है, x-2 है, और आपके पास log 2 है, और आपके पास 3/x पे लिखा गया है। माइनस आता है 2 टाइम्स, log 2 है, 3/2 है, और इसका है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये डेटा लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं अगर log 2 x-2 को अल्फा ले लेता हूं, एंड जो दूसरा वाला log है 3/x, इसको अगर मैं बीटा की तरह देखूं तो आपको पता चलेगा ये इक्वेशन आपसे काफी कुछ कह रही है। कैसे? देखो, यहां लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, और यहां लिखा हुआ है 2 बीटा स्क्वायर। कैन यू गेट दिस पॉइंट? ये लिखा हुआ है। अगर हम यहां पर सभी जगह बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास डेटा बन जाता है। और ये थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो अल्फा बाई बीटा है, ये अल्फा बाई बीटा है, यहाँ -2 है। और इस क्वाड्रेटिक के मैं बहुत आसानी से फैक्टर्स कर सकता हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो अल्फा बाई 2, अल्फा बाई बीटा +2, एंड अल्फा बाई बीटा -1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो क्या मैं फैक्टर्स इसके ठीक कर रहा हूँ, ये आप देख के बताइए। सो आई जस्ट नीड टू, यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है, 2 अल्फा बाई बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा, ठीक है, यही तो इसके दो फैक्टर्स हैं। ऐसा करने से मेरे पास अल्फा बाई बीटा के दो वैल्यूज आते हैं, और मैं पहले यहाँ पर अल्फा बाई बीटा का वैल्यू निकालना चाहूंगा कि ये आएगा क्या। आप देखिएगा अल्फा बाई बीटा आपके पास बनेगा log 2 बनेगा x-2 डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ भी log 2 रहेगा, और ये बनेगा 3/x। लॉग में बेस चेंज थ्योरम होती है, अगर बेस सेम हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर log आता है, ये है 3/x, और यहाँ पर बनता है x-2। सो log x-2 बेस 3 - x, दिस इज अल्फा बाई बीटा। और हमारे पास अल्फा बाई बीटा के दो डेटाज हैं, अल्फा बाई बीटा के दो वैल्यूज हैं। पहला वैल्यू है अल्फा बाई बीटा का, जो आता है आपके पास से log 3/x आता है, और ये है x-2। 3/x, x-2 सामने लिखा हुआ है -2। पहला रिजल्ट ये है। और दूसरा डेटा और बनाते हैं, अल्फा बाई बीटा की वैल्यू जो दूसरी आएगी वैल्यू, दैट इज 1। इट इज 1। आगे बढ़ते हैं, एंटी लॉग लिया, 3 - 2 है, यहाँ है 3/x, पावर आपके पास से -2 है, तो ये -2 आपके पास से बनेगा x²/9। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो वी आर हैविंग x² - 9x + 18। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसके बारे में थोड़ा, फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर सोच लेते हैं। तो इसका अगर हम डी बनाकर देखते हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ बनाकर देखें, इज दिस अ फिजिबल डेटा जो हमें यहाँ पर आने वाला है, दिखने वाला है। कैलकुलेशन को रीलुक करेंगे एक बार फिर से, तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई तो उससे बड़ी सजा हमारे पास कुछ नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी कैन डू, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ अगर हम इसका डी देखते हैं तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, b² - 4ac। ठीक नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है।
इसका डी तो नेगेटिव नहीं आता, इससे क्या फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं वो हम देखेंगे. सो नो, डी इज नॉट नेगेटिव. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वी आर हैविंग. फर्स्ट कंडीशन, इसके बारे में हम रीलुक करेंगे और अभी हम आगे चलते हैं. इस वाले को सॉल्व करते हैं. यहां से आप चलिए. आई एम हैविंग x माइनस टू इज रिटर्न एज 3/x. मल्टीप्लाई कीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 3. आई एम हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. अब इसके फैक्टराइजेशन कीजिए. आपके पास आते हैं x माइनस 3 कर सकते हैं और x प्लस 1 भी आप कर सकते हैं. दो डेटा हमारे पास आते हैं कि x की वैल्यू 3 आ जाए और x की वैल्यू माइनस 1 आ जाए. तो जो लॉग हमारे पास गिवन है, क्या ये परमिसिबल है इनको लिखना, इनको यूटिलाइज करना इन डेटास को? तो देखेंगे x माइनस टू लॉग के साथ लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर माइनस 1 नहीं लग सकता. ऐसा रखूंगा तो x माइनस टू पॉजिटिव आना चाहिए, इसकी वजह से नेगेटिव आता है. दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है. 3 की बात करते हैं, क्या 3 इसको सेटिस्फाई करता है? इस बारे में आप देख सकते हैं. तो देखिएगा 3 माइनस टू करेंगे, log 1 आएगा, 0 होता है. यहाँ भी log 1 0 आएगा, यहाँ पर भी log 1 आपके पास से 0 बन जाएगा. 3/3 आप करके देखिएगा, 0 बन जाएगा. तो यस, x इक्वल टू 3 इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है. 3 इसको सेटिस्फाई करता है. 3 इस पूरी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. और -1 की हम बात करते हैं तो नेगेटिव आ जाता. दिस इज नॉट, दिस इज रिजेक्टेड. ये हमारे पास है रिजेक्टेड डेटा, इसके पास आने वाला है. बट दिस इज 3 इज एक्सेप्टेबल. दिस इज एक्सेप्टेबल. ये आपके पास 3 आप किसी भी इक्वेशन रख के देखिए. 3 माइनस टू इज 1, log 1 इज 0. 3 माइनस टू log 1 इज 0. 3/3 इज log 1 इज 0. 3/3 इज log 1 इज 0. समेशन इज 0 इक्वल टू 0. इट इज बीन सेटिस्फाइड. यहाँ चलते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, जो कंडीशन अपने पास यहाँ से बनकर आई. ठीक. यहाँ से अब इसके हम डेटा निकालते हैं. तो उसी तरह चारे का अगर यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये 9 आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये डेटा आपके पास. यहाँ अगर आप देखेंगे 72 में 9 आपके पास से आएगा, तो इसके फैक्टर तो 6 एंड 3 वैसे ही हो रहे थे. इतना सोचने की जरूरत क्या है. 6 एंड 3. तो यस, वी कैन फैक्टराइज इट 3 एंड 6. आई एम हैविंग 3 एंड 6 एज द सॉल्यूशंस. तीनों 6 यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी 3 आ रहा है. तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास x1 एंड x2 के दो वैल्यूज आती हैं. सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो दो आए हैं, 3 एंड 6. यहाँ से एक, यहाँ से, पर दो रिपीट हो रहे हैं, तो ये बन जाएगी बात. यू कैन टेक x1 as 3 and x2 as 6. इफ यू कैलकुलेट x1 प्लस x2 वी आर गेटिंग 9. आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी आर हैविंग 18. अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है, यस सम इज 9, प्रोडक्ट इज 18, डिफरेंस इज 3. निकाल दीजिए डिफरेंस. डिफरेंस इज 3 और स्क्वायर करके सम निकाल के देखिए आपके पास क्या आता है. x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज 9 प्लस 36. इट इज कमिंग एज 45. डी. So we are having A, B, C, D as the final answers. A, B, C, D is your final answer. A, B, C, D आपके पास से फाइनल आंसर इसका निकल के आ जाएगा. बना लीजिए. सबसेट ऑफ S हमसे पूछा है x, y, जो सच दैट है कि आपके पास एक समेशन की कंडीशन यहाँ पर है और एक कंडीशन यहाँ पर भी है कि क्या इसके अंदर से सबसेट बनाए जा सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन को हम सबसे पहले लिखेंगे. तो log x है, बेस 3 है. आगे चलते हैं. log y है, बेस 3 है. सामने आपके पास से ये डेटा लिखा गया है. ये जो 2 लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेस log 3 बेस 3, और यहाँ पर ये बनेगा log 2 बेस 3. बेस सेम है, प्लस लिखा हुआ है, तो आगे हम इसको बना सकते हैं. यहाँ पर 3 ही रहेगा. ये डेटा आपके पास से xy बनता है. यहाँ पर ये 2 पावर पे चला जाएगा. आगे आप जाएंगे, यहाँ पर रहेगा 3 स्क्वायर इंटू 2.
एंड विच इज वी आर हैविंग दिस एज 18। बेस सेम है दोनों जगह, तो आप आगे जाएंगे, आपके पास से एक्स वाई की वैल्यू 18 आती है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एक्स वाई एज 18, नंबर वन कंडीशन। ठीक, सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन जो हमें सॉल्व करनी है, इसको आप देखिए। यहाँ है लॉग का बेस है 27, यहाँ आपके पास है 2/3, ये x प्लस वाई आता है। यहाँ है 27 का पावर 2/3, 27 को हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं, और ये है 2/3। दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 9 आपके पास आएगा। x प्लस वाई का वैल्यू आता है 9। दो रिलेशंस हमारे पास आते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट 18 आता हो और सम आपके पास 9 आता हो। कौन से दो ऑप्शन से जो हमारे पास यहाँ से बात बन सकती है? तो 6 एंड 3, प्रोडक्ट 18 है, 3 एंड 6 सम भी 9 है, ये वाली बात ठीक है। 6 एंड ये तो गलत है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारे पास आना चाहिए? x, y हम लिख सकते हैं, 3 एंड 6 को लिख लीजिए, या फिर आप 6 एंड 3 लिख लीजिए। वी आर गोइंग टू हैव ए बी एज आ फाइनल आंसर। ठीक है, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किया। और आप अगर ऑप्शन से नहीं जाना चाहते, सॉल्व करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। y की वैल्यू 18/x आप यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर लो, आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तो यहाँ ऑप्शंस मैच करने थे, तो हमारे पास a एंड b दो ऑप्शंस यहाँ पर मैच हो गए। डुएबल क्वेश्चन है, आसान सवाल। If 2 power x plus y is equal to 6 power y and 3 power x minus y is equal to 2 power y plus 1, then it is been asked, सारा डेटा हमारे सामने लिखा गया है। तो ये देखिएगा, 2 to the power x plus y आपके पास लिखा है 6 पावर y, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3। 6 क्या होता है? 2 into 3। आप देखिएगा, ये बनेगा 2 पावर x, यहाँ है 2 पावर y। ये डेटा बनेगा 2 पावर y इंटू 3 पावर y। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 2 पावर y तो कैंसिल है। दिस इज द रिजल्ट विच वी आर गोइंग टू यूज। आगे बढ़ते हैं, एक और डेटा हमारे पास लिखा गया है, 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर y प्लस 1। ये डेटा भी हमारे पास लिखा गया है। ठीक है, कोशिश करेंगे इसी को सिंप्लीफाई करने की, कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं 3 पावर y हम 2 पावर x के डेटा से बना सकते हैं। जो एक्सप्रेशन है वहाँ देख सकते हैं आप, ln3 माइनस ln2 अपॉन x माइनस वाई में हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, कैसे इसको हम बना सकते हैं। ये आपके पास लिखा गया है 3 पावर x अपॉन 3, ये है 2 टाइम्स 2 पावर y। ये डेटा आपके पास यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ से आप थोड़ा इसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाएँ। अगर हम 3 पावर y है, तो y का डेटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों साइड log ले लीजिए। आई एम टेकिंग हियर एज log, इजियर अप्रोच, वी आर टेकिंग log बोथ द साइड्स। आपके पास यहाँ से x आता है एंड वी आर हैविंग ln2, y आपके पास है, यहाँ पर ln3 आपके पास आता है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक ln3 upon ln2, ln2 minus ln3 times x as y the value of y। और यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखने से बेटर है कि हम यहाँ पर भी log ले लेते हैं। सो log बनेगा 3 पावर x माइनस 1, log बनेगा 2 to the पावर y प्लस 1। तो आप देखेंगे कि आपके पास x माइनस 1 बाहर आ गया है, ये है ln3, y प्लस 1 ln2 भी आपके पास आ गया है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट ln2 by ln3 as y by x. Just confirm. ln2 by ln3 is y by x, and from here I am writing this ln2 by ln3. ठीक है, and ln2 by ln3 is y by x. So let's cross multiply and solve. x square minus x, y square minus y.
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई. X plus y we can take as a common and this is what we are having. अब यहां से दो केस निकल के आते हैं. आप देखिए सबसे पहला केस that x plus y is 0. पहला केस x plus y 0. x plus y अगर 0 है तो हम फर्स्ट कंडीशन से देखेंगे. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 2 to the power x plus y है, यहां से 2 पावर 0 बन जाएगा जो है 6 पावर 0 और ये आपके पास आया 1. इसका मतलब y है 0 है. 2 पावर 0 1 होता है. 6 पावर y अगर 1 है तो y 0 है. y 0 है तो फिर x इक्वल टू 0 है. तो क्या रिजल्ट आ रहा है? फर्स्ट कंडीशन से तो दोनों ही 0 होंगे. x प्लस वाई को हमने 0 रखा. 2 पावर 0 1 आता है. 6 पावर y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 होगी. दोनों का सम 0 है तो फिर x भी 0 होगा. अब यही कंडीशन अगर हम सेकेंड वाले में रखते हैं जो है 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर y प्लस 1. यहां आप रख के देखिए तो ये 3 पावर माइनस 1 1/3 बनता है, जबकि यहां पर 2 पावर 1 दे आर नॉट इक्वल. ये 1/3 और ये 2 बन जाएगा. दिस इज दे आर नॉट इक्वल. सो दिस केस इज पर्टिकुलरली दिस केस इज रिजेक्टेड. सो नाउ सेकेंड केस क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये डेटा आपके पास आएगा, यानी x माइनस वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं. अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं तो फिर हमें रिक्वायर्ड क्या था वो आप देख लीजिए. अगर ये 1 है देन रिक्वायर्ड हम सोच रहे थे ln3 माइनस ln2. क्वेश्चन देखिए और डिवाइड में था x माइनस वाई. हमें मालूम चल गया कि x माइनस वाई तो 1 है, तो आपके पास ये डेटा निकल के आ गया. फिर ln3 माइनस ln2 डिवाइडेड बाय 1, जिसको कि आप ln3/2 भी लिख सकते हैं. तो आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं. 1 तो नहीं आया, दिस इज रॉन्ग. ln3 माइनस ln2 ये आपके पास तो डेटा लिखा गया है, जो आपके पास डेटा बनेगा. बेस 2 एंड 3 की बात तो यहाँ नहीं हुई है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ln3/2 करेक्ट. ln3 माइनस ln2, यस. वी आर गोइंग टू हैव CD एज आवर फाइनल आंसर. CD को हम यहाँ पर फाइनल आंसर मार्क कर देंगे. एक इनइक्वलिटी हमारे सामने है -1 ग्रेटर देन लेसर देन और इक्वल टू 1/3 पावर x एंड इट इज लेसर देन 2 लिखा हुआ है. ठीक है, इसके बारे में हम चाहते हैं इसको सिंप्लीफाई करें, तो पहले इस इनइक्वलिटी को रीराइट करते हैं. दिस इज द इनइक्वलिटी विच वी आर इंटरेस्टेड. यहाँ ये -3 है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 पावर -x है और ये 2 है. देखो जो 3 पावर -x होता है ना, ये कैसे ग्राफ होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है. तो 3 पावर -x जैसा भी होगा ना पॉजिटिव होगा. कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2, चाहे कुछ हो जाए 3 पावर -x नेगेटिव नहीं हो सकता. तो अगर हम इन दोनों का कॉमन लें तो हमें पता चला कि 3 पावर -x कैसा होगा? 0 से ग्रेटर होगा लेकिन 2 से कम होगा. अब फिर हमने क्या किया? हमने दोनों साइड यहां पर एंटी लॉग ले लिया, लॉग ले लिया बेसिकली. सो वी आर टेकिंग द लॉग. लॉग में ध्यान रखिए बेस 1 से ज्यादा है, बेस 1 से ज्यादा है तो साइन चेंज नहीं होता है. ये इसका ग्राफ, ये 0 होता है 1 होता है, तो आप 0 के थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. 0 प्लस यहाँ पर ये ग्राफ है हमारे पास log x बेस 3 का. थोड़ा सा आगे -इन्फिनिटी है और यहाँ पर log 3 बेस 3 आपके पास सिंप्लीफाई होके -x आएगा. एंड दिस इज व्हाट यू आर हैविंग. अब हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपके पास से चेंज हो जाएगी. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव. तो ये डेटा आपके पास निकल कर आएगा कि हमारे पास निकल के आ रहा है कि x ग्रेटर होना चाहिए -log 2 बेस 3 से. एंड दिस इज फर्स्ट ऑप्शन बी. ये जो क्वांटिटी है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे log 2 बेस 3 है, यहाँ कहीं पर 0 होगा और ये इसके आगे हमेशा की बात कर रहा है कि इसके आगे आप कहीं भी चले जाइए. तो कौन कौन से ऑप्शन है? क्या 0 से 1 रहेगा? यस, पॉजिटिव है. x इज गोइंग टू बी ग्रेटर सेटिस्फाइड बाय, तो यानी सबसेट की भी बात करेंगे, -log 2 बेस 3 इसको सेटिस्फाई करेगा.
लेस देन की बात कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। -1 कहाँ पर रहेगा ये थोड़ा आपको सोचना होगा। अगर यहाँ पर log2 base 3 है, आप देखिएगा -1 यहाँ होगा। अगर यहाँ 3 होता ना तब ये -1 बनता, तो -1 यहाँ रहेगा, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं आएगा। सो वी आर गोइंग टू हैव ए बी एज अ फाइनल आंसर। हम यहाँ पर ए बी को हमारे फाइनल आंसर की तरह देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ट्रू, इस बात में हम इंटरेस्टेड हैं कि कौन से डेटा ऐसे हैं जो अपने पास यहाँ से सही आने वाले हैं। एक एक करके डेटा अगर देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है। log3 base 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये जो क्वांटिटी है ये 1 से ज़्यादा है। वहीं अगर हम log10 base 10 की 12 की बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 12 रखा होता तो ये 1 बन जाता, ये ग्रेटर है क्वांटिटी। log12 base 12 1 होता है, आपने यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये क्वांटिटी तो 1 से छोटी है, LHS 1 से बड़ा है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन ए आपके पास से फॉल्स आ जाएगा, गलत है। log10 base 12 की वैल्यू 1 से कम है और ये ग्रेटर देन 1 है, सो दिस इज हैज टू बी ग्रेटर देन, नॉट द अदर वन। सो एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि log3 base 2 इज ग्रेटर देन log10 base 12, so A is false, A is a wrong option। यहाँ आगे अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या ये बात ठीक लिखी गई है। आइए, log5 base 6 आपने लिखा है और यहाँ पे अगर log6 base 6 होता तो ये क्वांटिटी 1 आ जाती, सो LHS इज लेसर देन 1। वहीं अगर मैं बात करता हूँ log8 base 7, अगर यहाँ 8 रहता, या in a better sense I will teach you, if I keep both ways 7, तो ये यहाँ 1 बन जाता, पर यहाँ 8 है, ये 7 से ग्रेटर है, तो आपके पास डेटा बना कि यस RHS इज ग्रेटर देन 1। LHS 1 से छोटा है, RHS 1 से बड़ा है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। LHS पहले ही छोटा है और RHS बड़ा होगा, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसको हम ट्रू मार्क करेंगे, दिस इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ 2 3 है, यहाँ 26 है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 है, यहाँ 26 है। 27 होता, अगर 27 होता तो फिर ये 3 बन जाता। अगर यहाँ 27 होता तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 27 होता तो ये ग्रेटर होता और इसकी वैल्यू 3 आती है। log27 base 3, 27 3 पावर 3 होता है, सो LHS इज लेसर देन 3। लेकिन वहीं अगर मैं कंपैरिजन यहाँ पर 8 और 9 के बीच में कर देता हूँ तो आपको पता होगा कि 9 वाली क्वांटिटी ज़्यादा रहती और ये क्वांटिटी आपके पास से 3 बन जाता, तो दिस क्वांटिटी इज 3। तो हम देख पाते कि log9 base 2 का वैल्यू 3 से ग्रेटर हुआ, तो ये RHS 3 से बड़ा है, LHS 3 से छोटा है, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। RHS वाली क्वांटिटी तो 3 से ज्यादा है, ये 3 से छोटा है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं डी पर। डी में पूछा है, आप थोड़ा डेटा देखिए, log15 base 16, log11 base 10 और log7 base 11, ये डेटा हमारे पास लिखा गया है। सोचना है इन्हीं के बारे में, कौन किससे ग्रेटर है, कौन किससे छोटा है, ये बात हमें बतानी है। अगर हम इस क्वांटिटी को देखते हैं, यहां पर आप देखिए ये क्वांटिटी कैसी होगी, log15 और यहाँ 16 है। अगर मैं 16 रखूंगा तो ये ग्रेटर होगा, तो ये क्वांटिटी आपकी 1 से छोटी है, ये क्वांटिटी 1 से छोटी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं, 10 और 11 लिखा है, अगर ये 10 होता तो इससे ये बड़ा होगा, ये 1 से कैसा हो जाएगा, बड़ा। तो क्या देख पा रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये तो 1 से ज़्यादा है, 1.001 करके है, और ये क्वांटिटी 1 से कम है, ये 0.999 है। तो क्या 0.999 1.001 से ग्रेटर होता है? नहीं होता है, दिस इज अ फॉल्स स्टेट। आप समझ पा रहे हैं? 15 16, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से ग्रेटर है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो ये इससे ग्रेटर कैसे होगा? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्क BC एज आवर फाइनल आंसर।
यहाँ पर हम BC को फाइनल आंसर मार्क कर दिए। ठीक है, कीप लर्निंग, ऐसे सीख कर रही है, लॉगरिथमिक के क्वेश्चन हैं। Let log 5 base 2 is A and log 3 base 5 is B and we are interested in the value of log 30 base 50. तो जो डेटा हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। दिस इज A and ln base 3 base 5 ln 3 base 5, दिस इज B। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। या तो हम एक काम करेंगे, सेम बेस पर लेके आए इनको ताकि हम इनके बारे में बात कर सकें। अब जैसे यहाँ पर 30 है, यहाँ 50 है, एक 3 है, एक 5 है, उस तरीके से हम इनको ब्रेक कर सकते हैं कि और कैसे इसके बारे में हम ले जा सकते हैं। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है कुल मिलाकर, और किसके टर्म्स में लेकर आना है। टर्म्स आप देख सकते हो, सारे ही आंसर्स ए और बी के टर्म्स में लिखे गए हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हम यहाँ पे इसको लिखे ln 30 है ये, बेस 50 पे लिखा गया है। दोनों साइड से अगर हम इसको इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाए, या तो बेस 5 रख लेते हैं, इजी रहेगा। जैसे मैं इसको अगर चेंज करता हूं, आई कैन राइट दिस एज ln 2 base 5, ये a आ जाएगा आपके पास, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो फिर हम ln 2 base 5 की जगह 1/a लिख सकते हैं, और जब ln 3 base 5 होगा तो उसको b लिख लेंगे। तो दोनों जगह अच्छी बात क्या है, दोनों जगह बेस 5 है। तो यहां भी हम इसी को ऐसा ही करते हैं कि बेस 5 के हिसाब से इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, बेस 5 में ब्रेक कर दे, यहाँ 30, यहाँ 50। अब आप 30 को थोड़ा ब्रेक करके देखिए क्या लिख सकते हैं आप। 30 को आप 6 × 5 लिख सकते हैं, और यहाँ वाला जो आपके पास है वो अगर आप 5 के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज 25 × 2, ठीक, 50 आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं इसको। दिस इज log 6 base 5, और यहाँ पर भी इवन हम log 6 को भी ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3 के टर्म्स में। सो बेटर है पूरा ही इसको कंप्लीटली लिख लिया जाए कि ये 2 × 3 × 5 आपके पास है। तो आपके पास है log 2 base 5। अगर प्रोडक्ट में लिखा गया है तो वो सेपरेट हो जाएगा, प्लस में सेपरेट हो सकता है, अलग कर सकते हैं उसको, ठीक। और डिवाइडेड वाला जो है 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस 5 प्लस log 2 base 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखिएगा, ln 2 base 5 की वैल्यू 1/a है। तो जो फर्स्ट डेटा मेरे पास लिखा हुआ है इट इज 1/a। ln 3 base 5 इज b, दिस इज b, और ये आपके पास है log 5 base 5 इज 1। आगे चलते हैं, यहां से आप देखिए 2 आगे आ जाएगा, तो 5 का कितना पावर करेंगे, 5 स्क्वायर बन जाए 2, दिस इज 2, और ये है log 2 base 5। log 2 base 5 की वैल्यू 1/a है। तो फिर चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 1/ab प्लस a डिवाइडेड बाय आपके पास से a आता है, एंड इट इज 2a + 1/a। a से a कैंसिल है, डेटा अगर आप देखना चाहें तो 1 + ab + 1/2a + 1, दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। थोड़ा मैच कीजिए, कॉम्बिनेशंस बना के देखिए कौन सा ऑप्शन आया। आई थिंक बेस में 2a + 1 है, 2a + 1, 2a + 1। b और d में है a + ab + 1, a + ab + b। सो यस, द फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज द b आंसर। b हम इसका आंसर ऑप्शन सही से मार्क कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या पूछा है। रूट्स ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए, इसके ऊपर बात पूछी जा रही है। फिर से उस डेटा को कॉपी करते हैं कि हमने लिखा है log 2 base 5 1/a है, log 2 base 5 is 1/a and ln 3 base 5 is b, क्योंकि सारे ऑप्शंस हमारे पास a और b के साथ लिखे गए हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, ln 2 base 10 log 5 base 10 x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा गया है ln 5 base 10, ln 15 base 10, ln 2 base 10 लिखा गया है, और आपके पास आगे जाके log 15 base 10 लिखा हुआ। तो अगर हम इसको रूट्स की बात कर रहे हैं, इसके रूट्स क्या होंगे।
सो लेट्स टेक द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स क्या है इसके? अल्फा और बीटा है। तो फिर अगर हम सम ऑफ द रूट्स निकालना चाहेंगे यहाँ पर, तो वो माइनस बी बाई ए आपके पास से आता है। माइनस बी बाई ए आता है, तो यहां से आप बीटा बनाइए इसको, तो ये बनेगा log 5 बेस 10, log 15 बेस 10, log 2 बेस 10 डिवाइडेड बाय आपके पास से यहां से रिटर्न log 2 बेस 10, log 5 बेस 10। दिस इज द डेटा माइनस बी बाई ए। अब इस एक्सप्रेशन को हम जैसे चाहे वैसे सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे जैसा लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने सारे बेस 5 में कंसीडर किया था, यहाँ पर सारे डेटा हमारे पास 10 से लिखा गया है। ये थोड़ा बात सोचने की है, क्या हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं थोड़ा, अगर हमें फ़ायदा होगा तो दैट वी शुड डू। तो अगर हम सेपरेट करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास यहाँ से डेटा बनता है 1 log 2 बेस 10। ठीक, ये इसको कैंसिल करेगा, प्लस करेंगे इसको सेपरेट करेंगे तो ये इसको काट देगा और मेरे पास डेटा बनेगा ln 15 बेस 10 log 5 बेस 10। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, कुछ फ़ायदा हो तो हम चेंज करें। तो आप डेटा देखेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा, यहाँ log 10, यहाँ बेस 2, प्लस यहाँ दोनों जगह 10-10 है। आप आगे चलिए, ये 15 है और यहाँ पर आपके पास 5, बेस चेंज थ्योरम से यहाँ डेटा पहुँचेगा। यहाँ पर 10 लिखा गया है, यहाँ 15 है, ब्रेक कर सकते हैं दोनों को। 15 को हम लिखेंगे, 10 को सबसे पहले लिखते हैं कि 10 क्या बनेगा। 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2 एंड 15 को हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे 3 इंटू 5, सेपरेट कर दें। यहाँ से आपके पास फर्स्ट वाला डेटा बनेगा log 5 बेस 2 एंड log 2 बेस 2। नेक्स्ट आता है आपके पास से log 3 बेस 5 प्लस log 5 बेस 5। ठीक है, ये डेटा है। अब देखिए log 5 बेस 2 क्या था अपने पास, ये रहा। आप अगर आप क्वेश्चन देखें ढंग से तो क्या था, log 5 बेस 2 की वैल्यू a है। यहां पर ये जो डेटा हमने लिखे हैं इनके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि अगर log 5 बेस 2 लिखा गया है दैट इज a, so this quantity is a। log 2 base 2 is 1, log 3 base 5, log 3 base 5 is b and log 5 base 5 is 1। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट आता है a प्लस बी प्लस 2। बस हमें ऑप्शंस मैच करना है, क्या हमें जरूरत है आगे चेक करने की, ये भी हम चेक कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स देखें तो रूट्स हमारे पास लिखे गए, अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से a प्लस बी ही आएगा, नहीं पॉसिबल है। यहाँ से आप देखिए a प्लस बी प्लस 2 बन जाएगा, b इज करेक्ट। यहाँ से a माइनस बी बनेगा, ये गलत बात हो गई। और यहाँ से a प्लस बी प्लस 4 आएगा और हमारे पास आना चाहिए a प्लस बी प्लस 2। यस, प्रिसाइजली b इज द फाइनल आंसर। आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ सम ऑफ द रूट से इसको सिंप्लीफाई करके देख लिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी आप बात कर सकते हैं। तो हमें बस यही देखना था ABCD में से कौन से 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एज वेल। ठीक है, तो वी आर मार्किंग B एज द फाइनल आंसर। एक कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर हमारे पास log n बेस 5 पर I1 प्लस F1 वैल्यू रखता है, वहीं पर log n बेस 3 हमारे पास I2 प्लस F2 वैल्यू रखता है। I1 I2 दोनों इंटीजर्स हैं, F1 F2 दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा कि आंसर कीजिए फॉलोइंग डेटा क्या सही बनने वाले हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सोचिए, अगर मैं लिखता हूँ कि ln n बेस 5 इज I1 प्लस F1 और I1 की वैल्यू गिवन है 2 है, यहाँ आपके पास F1 है और F1 देखिए 0 से 1 है। हम जानते हैं कि F1 किसके बीच में है, 0 से 1। तो एक बात समझाइएगा, अगर 0 रखेंगे तो ये 2 बनेगा, 1 रखेंगे तो ये 3 बनेगा। ये 2 है और यहाँ पर 3 है। 0 रखेंगे तो 2 बन जाएगा, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। 1 पर ओपन है तो ये 3 नहीं बन पाएगा। सो दिस इज व्हाट द n वी आर गेटिंग। एंटी लॉग अगर हम लेंगे दोनों साइड तो ये बनता है, यहाँ से 5 का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर 5 पावर क्यूब बनता है।
इट इज 25 और यहाँ से आपके पास से ये 125 आपके पास से डेटा आता है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन। I2 3 है आपके पास से और F2 0 से 1 के बीच में। हम यहां पर बढ़ते हैं। log n base 3 is I2 plus F2। ठीक, I2 का वैल्यू कितना है? I2 is 3। इट इज 3 प्लस F2 आपके पास लिखा गया। फिर से वही बात, F2 हमारे पास 0 से 1 के बीच में है। तो आप देखिएगा कि ये जो डेटा है हमारे पास, अगर हमने 0 रखा देन वी आर गेटिंग दिस एज 3, और अगर हमने 1 रखा तो फिर ये आपके पास से 4 आता है। हमने दोनों साइड इसी का एंटीलॉग लिया तो 3 पावर 3 आता है, यहाँ से n है, यहाँ 3 पावर 4 है, जो हमें यहाँ से 27 और यहाँ पर आपके पास है 81 बनाता है। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 2। ध्यान रखिए दोनों के बीच में एंड कंडीशन है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कंडीशन नंबर 1 है, वो कंडीशन नंबर 2 है। अगर हम दोनों को कॉमन लेंगे, क्योंकि एंड कंडीशन है, सो वी नीड टू टेक द कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 25 से 125 लिखा हुआ है, वो 27 से 81 लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल टू है, इधर इक्वल टू नहीं है। दोनों का कॉमन क्या है? ये 25 से ग्रेटर है, वो 27 से ग्रेटर है। सो वी आर हैविंग दिस एज 27 कॉमन आएगा। ये 125 तक जा सकता है, लेकिन वो 81 तक ही जा पाएगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब हमसे पूछा गया है मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n का मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? 81 ये जा नहीं सकता, 80 आपके पास से रहेगा। सो द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज 80। सो 80 is greater than or less than equal to, is greater than or equal to, so 80 is greater than or equal to की बात हमसे हो रही है। तो 80 किससे ग्रेटर है आप मुझे सोच के बताइएगा, और इक्वल भी चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपके पास A एंड B आपके करेक्ट आंसर्स बन जाएंगे। फिर से समझेंगे, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो ये जो डेटा है मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, आराम से सोचेंगे, इंग्लिश की वजह से फंसेंगे नहीं। तो हम देखें तो इसकी वैल्यू आती है 80। अब आप बताइए 80 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर है 80? 79 से ग्रेटर है। इक्वल किसके हैं? 80 के। तो आपके पास करेक्ट आंसर्स यहां से बनेंगे A एंड B। आप यहां पर मार्क करेंगे A एंड B एज द फाइनल आंसर्स। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, अगले वाले ऑप्शन को पढ़ते हैं। I1 is 3, I2 is 4, the number of possible integral values of n is less than or equal to पूछा है। फिर से वही हमारे पास I1 जो है, इस बार देखेंगे आपके पास कंडीशन है ln n base 5, I1 is 3 and it is F1। फिर से वही बात, F1 की वैल्यू 0 से 1 है। वहीं पर एक और डेटा है हमारे पास बेस 3 पर, ln n base 3, I2 plus F2 है। ये I2 का वैल्यू 4 है, तो वी आर हैविंग दिस 4 plus F2 and the F2 varies from again 0 to 1। सोच के देखते हैं, अगर हमने यहां पर 0 रखा और अगर आपने इसको 1 रखा तो फिर ये 4 तक पहुंचेगा। आप एंटीलॉग लीजिए, 5 पावर 3 आता है, यहां पर 5 पावर 4 होता है। 125 है, यहां पर n आता है, यहां पर आपके पास 625 आता है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। ठीक, अब आप देखिए यहां पर अगर हम 0 रखते हैं तो ln n बेस 3 पर डेटा आपके पास से 4 आता है, और अगर हम 1 क्रिएट करते हैं तो फिर ये डेटा आपके पास से 5 आता है। ठीक है, ये 4 से लेके 5 के बीच में। एंटी लॉग लेना हम शुरू करते हैं, यहाँ से 3 पावर 4 आता है, ये n बनेगा, और ये 3 पावर 5 आपके पास बनेगा। 3 पावर 4 यहाँ से 3 पावर 5 आपके पास से डेटा बना। 3 पावर 4 अगर हम जाएं तो वी आर हैविंग दिस एज 81 and we are having this as 243। कितना बना? 243। This is the condition number 2। हमें दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है एंड। ठीक है, तो दोनों का अगर हम कॉमन लेते हैं, नंबर 1 कॉमन विद नंबर 2,
125 से 625 है, 81 से 243 अपने पास लिखा गया है। दोनों को आप कॉमन लेके बताइए क्या बात बनेगी। तो देखिएगा ये 81 से ग्रेटर है, यहाँ 125 है, कॉमन तो 125 बनेगा। ये 625 तक जाता, लेकिन ये 243 से कम रहने वाला है। So n is going to lesser than 243. This is the common data. अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इनका सेट बनाता हूं तो फिर ये 125, 126, 127, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर मैं 242 पर जाकर रुक जाऊंगा। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे उसकी हम बात कर लेते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे 3 से लेके 8 तक कितने एलिमेंट होते हैं, अगर कंसेक्यूटिवली वो इंक्रीज कर रहे हैं, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आता है, फिर +1 भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आए कितने, 6 आए। डिफरेंस लेके +1 कीजिए, दिखता भी अगर हम 8 तक जाएंगे, 3 से 8, तो हमने कौन से लिए, 8 तक जो नंबर्स हैं उसमें 1 और 2 नहीं लिया है, 8 माइनस 2 है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 125 से 242, तो 242 माइनस 125 +1। 3 से 8 में कैसे हुआ, 8 माइनस 3, 5 + 1 is 6। यहाँ पर भी आपके पास नंबर्स बनेंगे 242 माइनस 125 +1। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ पर 242 है आपके पास, ही 125 है, +1 आपने किया। डेटा आप बनाते हुए चलिए, क्या बन सकता है उस बारे में सोचेंगे। 242 है, सो वी आर गोइंग टू हैव दिस एज 4 आपके पास बनेगा तो 8 आएगा यहाँ पर। फिर आपके पास यहाँ पर 3 रहेगा, तो आपके पास 3 रहेगा तो 1 रहेगा और 1 रहेगा। आई एम गेटिंग दिस है 118। दिस इज द नंबर विच वी आर गेटिंग। ये आपके पास से नंबर आया। अब पढ़ते हैं आगे। So number of possible integral values of n is 118 is less than or equal to, ये बताइएगा। So number of possible integral values of n. So this number is 118। अब दिखाइए 118 is less than or equal to तो इसके भी है, और ये लेस देन किससे है, किससे लेस देन आप बताइएगा। 118 is lesser than 119। फिर से ध्यान से, 118 इज लेस देन, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ कर जाते हैं। सो 118 इज लेसर देन 119, 118 इज ग्रेटर देन 116, इसलिए ये नहीं आएगा। 118 इज ग्रेटर देन 117, इसलिए ये भी नहीं आएगा। एंड इट इज इक्वल टू 118, तो वो वाला बात बन जाएगी। वी आर गोइंग टू मार्क हियर AD एज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हम यहाँ पर AD बना देंगे। ठीक है, गुड क्वेश्चन। जो जहाँ पर जैसी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। आई कंसिडर दिस कॉम्प्रिहेंशन एज ए गुड लेवल कॉम्प्रिहेंशन। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। और लॉग के लिए अलजेब्रा पे प्रैक्टिस करनी है, यू कैन यूज बाय मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं। कीप लर्निंग। एक कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर पैराग्राफ है जहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये दो लॉग के इक्वेशंस हैं जिसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशंस आते हैं। फिर एक एक्सप्रेशन है log x1 y1 x2 y2 प्रोडक्ट करके बेस 30 पर लॉग की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा नोटिस करें तो log x बेस 225 है, log y अपॉन बेस 64 है। सेम डेटा यहाँ भी लिखा गया, बस इसका क्या है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बेस और नंबर इंटरचेंज हो गए। अब या तो हम लॉग में सॉल्व कर ले, या लॉग वाला जो डेटा है जो सेम हमें एक्स और वाई में दिख रहा है उसको कुछ अज्यूम कर ले। टोटली अप टू अस, जैसे कैलकुलेशन ठीक रहेगी वैसे हम बात को बना सकते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस लॉग एक्स बेस 225 एज अल्फा पहला, और जो दूसरा वाला डेटा है वो है log y बेस 64, इसकी वैल्यू 4 आती है। ठीक, अब अगर हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज नॉट 4, वी आर टेकिंग दिस एज बीटा। बीटा। तो अब हमारे पास गिवन रिलेशंस क्या है वो अब आप देखिए। गिवन क्या बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आई, और यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा बेस चेंज करके देखें तो ये log 225 बेस में आ जाएगा, नंबर x रहेगा। यहाँ भी 1 अपॉन अगर हम करेंगे
64 बेस पे यहाँ y बन जाएगा और ये डेटा कुछ ऐसा बनेगा 1 बाई अल्फा 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1। ये नंबर बनता है। सिंप्लीफाई करने पहुंचे तो हमारे पास रहता है फिर बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू 1 है। और पहुंचते हैं दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, कंडीशन नंबर 2। अब ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और यहां से सेकंड कंडीशन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा है सेकंड। ठीक है, x1 y1 x2 y2 दो सॉल्यूशन है इसके जो लेकर आने चाहिए, तो हम अल्फा बीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहीं से अब हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आती 4 माइनस अल्फा। तो फ्रॉम सेकंड इसको हम सॉल्व करते हैं, बीटा की जगह में रखूंगा 4 माइनस अल्फा, तो जहां जहां बीटा था वहां मैंने 4 माइनस अल्फा रखना शुरू कर दिया। आगे बढ़े, आपके पास डेटा आता है 4 माइनस 2 अल्फा, इट इज 4 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। ये यहां आएगा माइनस 6 अल्फा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 4। ये डेटा आपके पास है, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये डेटा मैंने बना दिया। अब हमारे पास यहाँ अक्सर हम देखें कि दो सॉल्यूशंस अगर आते हैं, एक अल्फा 1 है और एक अल्फा 2 है, सो दैट इज सम इज इक्वल टू 6, कंडीशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हमारे पास अल्फा 1 बीटा 1 दो सॉल्यूशंस है, बीटा 1 अल्फा 1 से रिलेटेड है और बीटा 2 अल्फा 2 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये दो रिलेशंस हमारे पास और आ जाते हैं, क्योंकि दो सॉल्यूशंस हमें दिख रहे हैं और इनको अगर हमने किया ऐड तो मेरे पास डेटा बनता है बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज 8 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड वी नो दिस वैल्यू इज 6। ये डेटा बना मेरे पास 8 माइनस 6, तो हमारे पास डेटा बनता है बीटा 1 प्लस बीटा 2 का समेशन मेरे पास से 2 निकल के आता है। कितना निकल के आता है डेटा? 2 निकल के आएगा। दिस इज 2, दिस इज दिस डेटा। अब हम चाहते हैं उस हिसाब से हम बात करें, अल्फा 1 यानी x पर डिपेंडेंट है, तो इसका मीनिंग ये निकल के आया मेरे पास से कि log x1 बेस 225 था, यहाँ पर log x2 बेस 225 लिखा हुआ है, सामने आपके पास से 6 है। बेस हमने 225 कर लिया और ये दोनों हो गए आपके पास प्रोडक्ट में, सम है तो प्रोडक्ट आ जाएगा, सामने लिखा गया है 6। तो अगर हम देखें थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, तो x1 x2 को हम लिख सकते हैं 225 का पावर 6 लिखा जा सकता है। वी विल कीप दिस इन आवर माइंड। वहीं पर बीटा 1 बीटा 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास बीटा क्या है, ये लॉग के हिसाब से है, तो ये बनेगा y1 अपॉन 64 प्लस लॉग y2 अपॉन 64, इसका वैल्यू अब आप देखेंगे तो क्या है, बेस सेम हो जाएगा, वी आर गोइंग टू हैव y1 y2 प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिजल्ट आया y1 y2 को हम लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर। दिस इज द डेटा ऑफ y1 y2। अब चाहिए कि हमें वहां पर हम प्रोसीड कर दें। x1 y1 x2 y2 है, बेस 30 पर लिखा गया है। दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि बेस 30 हो और x1 y1 है x2 y2 है, तो हमने x1 x2 एक साथ लिखा, y1 y2 दूसरी साइड लिखा। दिस इज द रिक्वायरमेंट जो हम चाहते हैं। अब हमारे पास x1 x2 का प्रोडक्ट पता है, वो था 225 पावर 6 लिखा गया है, तो इसी को हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया। हियर एज 30 और ये है 225 पावर 6। वही y1 y2 का प्रोडक्ट है आपके पास है 64 का स्क्वायर, बेस पे 30 लिखा है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या हम ऊपर 30 के हिसाब से कुछ बात बना सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है 225, ये क्या होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। दिस इज 15 स्क्वायर। आप देखिएगा इसको मैं लिखा यहाँ पर 15 स्क्वायर पावर 6, और जो अपने पास 64 होता है इट इज 2 पावर 6, इट इज रिटर्न एज 2 पावर 6 फिर स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करने पहुंचे तो यहाँ बेस 30 है, यहाँ देखिएगा तो 15 की पावर 12 आ जाएगा, यहाँ भी 2 की पावर 12 बनेगा। 2 इंटू 6 इज 12, 6 इंटू 2 इज अगेन 12। ठीक है, पावर है 12। आगे बनाते हैं बात को, तो डेटा बनता है अपने पास बेस पे 30 है, 15 इंटू 2 आपके पास प्रोडक्ट पे आ जाता है, ओवर पावर 12 है, 15 इंटू 2 इज 30। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो क्लियर है कि 12 तो अपने पास आगे आ जाएगा।
ये log 30 बेस 30 आपके पास लिखा है, दिस इज द फाइनल डेटा एज 12 एज द फाइनल। तो इसका आंसर हमारे पास 12 है। टॉप क्लास क्वेश्चन है, आपसे पहली बार में नहीं हुआ, डरिएगा मत। हर क्वेश्चन की एक डिफिकल्टी लेवल होता है, और अगर आधे रास्ते तक बन गया था तो अपनी फीट जरूर थपथपाइएगा, चलो बन गया था। और बना लिया था, बहुत अच्छी बात है। और नहीं बनाया था तो सीखिए, लर्निंग इज द की। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आया 12। मूविंग आगे, नेक्स्ट वन, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन। इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बनेगी, x1 y1 x2 y2। तो क्या हमने ये डेटा निकाला है? आप देखिए, अभी मेरे पास आगे चलता हूँ। तो हमने एक डेटा कंप्यूट किया था बेस 30 पर, वो था x1 x2 y1 y2 एंड दिस डेटा इज कमिंग एज 12। दिस डेटा इज कमिंग एज 12। ये डेटा हमारे पास आया, पर ये देखिए किसके बेस पर लिखा है, 30 पर। अगर हम इसको बेस 10 पर ले जाएंगे तब हम बात कर सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी। तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना होगा। कैरेक्टरिस्टिक बेस 10 पर निकलेगा। चलिए बनाते हैं। बेस चेंज किया, x1 x2 y1 y2 डिवाइडेड बाय log 30 बेस 10, और ये 12 है। आगे हम पहुंचे, तो कि नंबर ऑफ डिजिट्स हम जनरली बेस 10 पर ही सभी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये 12 है, एंड 30 को हम लिख सकते हैं log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। इसका जो नंबर होता है ये होता है 0.4771 एंड दिस इज 1। सो इट इज 12 इंटू 1.4771, ये नंबर आपके पास है। अब आप इसके अप्रोक्सीमेट, हमें ये देखना है कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन रहा है, इतना हमें देखना है। तो अगर आप 12 से 12.4 के आसपास भी अगर जाके देखेंगे तो बात बन जाएगी। जैसे मैं इसको 10 प्लस कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14.771 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा। तो आप डबल कर सकते हैं, रादर देन 12 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। क्या तरीका, अब यहाँ फंस गए। तो 12 को लिखा 10 प्लस 2, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 2 बचा है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये बनता है आपके पास, यहाँ पर लास्ट में 2 आएगा, ये 14 है, ये 14 प्लस 15 बनेगा, आगे आपके पास 8 है, तो यहाँ पर ये 9 बनेगा। 2.9 आपके पास यहाँ से डेटा बनता है। आगे आप पहुँचते, सबका समेशन आप निकालना चाहते हैं कि फाइनली समेशन क्या बनेगा। तो देखिएगा 3 डिजिट यहाँ है, यहाँ 4 डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। 4, फिर यहाँ आपके पास से 4 प्लस 1 इज 5, 5 एंड 7 इज 12। आगे जाएगा नंबर, तो यहाँ पर जाएगा 10 बन जाएगा, 10 एंड 7 इज 17, नंबर इज फॉरवर्ड। आपके पास और आगे गया, 4 प्लस 2 इज 6, और यहाँ से 7, 17.72 मुझे ऐसा नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है, 7.72। तो यहाँ पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, वो हमारे पास से 17 आया। इंटीग्रल पार्ट क्या है, 17 है। 17 है, तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करेंगे तो वो 18 बन जाएंगे। अब ये थ्योरी का पार्ट होता है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक, आप लॉग ले लीजिए किसी भी नंबर का, लॉग लेने के बाद जो उसका इंटीग्रल पार्ट है उसमें +1 कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स बनते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉग। ठीक है, तो ये टॉपिक नहीं आता तो आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं, पर पूछा क्वेश्चन के अंदर यही था, कैरेक्टरिस्टिक निकाल दीजिए। जो इंटीग्रल पार्ट है, इसका इंटीग्रल पार्ट आया है 17 के आसपास, 17 में +1 करेंगे 18, यानी ये जो भी नंबर आएगा उसके अंदर 18 डिजिट्स होंगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिदम है, जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल के बाद बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, सो गुड क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पूछा है। कीप लर्निंग, सीखते रहिए। एक मैच द कॉलम को हम ट्राई करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे, जिसमें पहला वाला जो मैच लिस्ट 1 है उसमें पी हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसकी वजह से इक्वेशन है 2ln2 पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू ln2 प्लस ln2 पावर x माइनस 7/2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पी। आपके पास से जो इक्वेशन है सबसे पहले उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए दोनों जगह लॉग ही लॉग है, बेस सेम है, ln का ई होता है, तो ये दोनों आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। दिस विल बिकम एज 2 टाइम्स 2 पावर x माइनस 7/2। ये डेटा आपके पास हो जाएगा।
अब इस 2 को हम रिकॉल करके पावर पे ले जाएंगे। यहाँ पे आता है स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। दोनों जगह से ln हम हटा देंगे। ट्वेंटी फाइव, यहाँ से आता है 10 टाइम्स 2 पावर x, और इसको भी 2 इंटू 2 पावर x हम लिख सकते हैं, 2 पावर x प्लस 1। यहाँ पर ये इधर आएगा, 12 आता है 2 पावर x से, एंड वी आर हैविंग दिस एज 32। 25 प्लस 7 इज 32। ये डेटा अपने पास बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बताइएगा। 8 एंड 4 से इसके अंदर फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर हमने 8 रखा, फिर एक 4 और बचेगा। तो अब देखिए यहाँ से 2 पावर x हम कॉमन लेंगे, तो 2 पावर x माइनस 8 आया आपके पास। 4 आपने कॉमन लिया, 2 पावर x माइनस 8। 2 पावर x माइनस 8 है, और यहाँ पर भी 2 पावर x माइनस 4 है, सामने आपके 0 है। दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। आपको यहाँ से x निकालना है। आगे चलिए, 2 पावर x इक्वल टू 8 है, यानी यहाँ से 2 पावर 3 आता है, या फिर 2 पावर x इज इक्वल टू 4 है, जिसका वैल्यू 2 पावर 2 आता है। x का वैल्यू 3 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 2 आता है। तो कौन से डेटाज हमारे पास बने हैं, उसके आगे बढ़ने के पहले हम ये देखेंगे कि लॉग भी यहाँ पर डिफाइन होना जरूरी है। जैसे हमारे पास 2 लॉग लिखे गए थे, लॉग के अंदर एक कंडीशन ये रहेगी कि 2 पावर x माइनस 5 पॉजिटिव आना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि 2 पावर x माइनस 7/2 पॉजिटिव आए। 7/2 3.5 होता है, और ये 5 है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। इसको अगर हम पकड़ लें तो बात बेसिकली, अगर इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑटोमेटिकली ट्रू। अगर आप देखें, 2 पावर x 5 से ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ 2 पावर x ग्रेटर देन 7/2 से। अब आप देखिए, अगर हम 4 रखते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये इस कंडीशन का वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड। चेक करके देखिए आप। अगर मैं 2 पावर 2 करता हूं तो 4 आता है, 4 5 से बड़ा नहीं हो सकता है, सो दिस डेटा इज रिजेक्टेड। व्हाट अबाउट 3? 2 पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 8 5 से ग्रेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 8 7/2 से ग्रेटर होता है। सो जो सोल्यूशन हमारे पास आता है, दैट इज x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन। x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन। तो वैल्यूज ऑफ x हमसे यहाँ पर पूछी गई है, वैल्यूज ऑफ x आपके पास है, दैट इज कनेक्टेड विद द 3। ये x आपके पास सेटिस्फाई होगा, तो P जाके कनेक्ट होगा 3 के साथ। ये दो ऑप्शंस हमारे पास गलत हो चुके हैं, P जाके कनेक्ट होगा 3 के पास। अंडरस्टूड? ये रहा फर्स्ट पार्ट। सिक्वेंशियली ऐसे में Q, R एंड S की तरफ भी जाना होगा, और उनके भी ऑप्शंस हमें बनाने होंगे। गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस नाउ Q। अभी हमने जो देखा है वो ये है कि P 3 से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर, जहां पूछा है सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए क्या लिखा है, x टू द पावर log 5x/2 है, इज इक्वल टू 10 है, 10 की पावर में log x बेस 10 है। ये दोनों बेस सेम हो गए हैं, तो आपके पास से x आता है। अब हम दोनों साइड log ले लेंगे। ये पावर है, ये पावर वाला डेटा आपके पास से आगे आ जाएगा। कि दोनों जगह डेटा लिखा हुआ है। कैंसिल मत कीजिएगा, अगर आपने कैंसिल किया तो आपका फिर एक सॉल्यूशन चला जाएगा। सो डू नॉट कैंसिल। फिर क्या करना है, एक तरफ लेकर आइए।
इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये डेटा आपके पास बनता है। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। दो बातें हो सकती हैं, 0 है, 1 है। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0 है। आप बताइए क्या बात बनेगी। 5x/2 10 पावर 1 आता है आपके पास से। एक 4 आया है और एक 1 आया है। एक तो 1 है और एक 4, एक बार रख के चेक कर ले। अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए log 1 0 होता है, 10 पावर 0 इज 1, करेक्ट है। और 1 पावर कुछ भी कर लीजिए, सेटिस्फाइड है। सो दिस इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। 4 रख के देखिएगा तो यहाँ से आपके पास 5x/2 की वैल्यू 10 आती है। log 10 बेस 10 इज 1, तो यहाँ आपके पास 4 पावर 1 बनेगा तो 4 आता है। RHS में रख के देखेंगे तो वो भी 4 है, ये भी एक्सेप्टेबल। पूछा गया है हमसे दोनों का सम निकालिए, तो अगर हम दोनों का सम निकालने पहुंचे तो ये 1+4 हमारे पास आउटपुट आता है 5। 5 आता है तो आप देखिएगा पी को हम वैसे ही किससे कनेक्ट किए हैं, 3 से, दो जो ऑप्शन थे। अब ये आपके पास सम निकल के आया है और 5 से कनेक्ट होगा, सम आएगा 5। तो फिर क्यू कनेक्ट होना चाहिए 4 से। दोनों ही ऑप्शंस में 4 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास बी एंड डी है। अगर ऑप्शंस की बात होती तो फिर हम क्यू को सॉल्व ही नहीं करते, आर की तरफ जाते ताकि हमें आंसर पता चल जाए। पर हम यहाँ पर मैक्सिमम लर्निंग के लिए हैं, ये टेस्ट तो सॉल्व कर नहीं रहे, इसलिए हमें सॉल्व तो सारे ही ऑप्शंस करने हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पेपर में आया होता, जब हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें क्यू को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर आ भी जाएगा उससे आंसर, तो ये दोनों ही ऑप्शन बी और डी में अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए बेटर है कि हम किसको सॉल्व करते, आर को, ठीक है। पर हमने यहाँ पर क्यों सॉल्व किया? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आर ऑप्शन की तरफ। तो अब तक क्या हुआ है, ये पहुंचा आपके पास से 3 पर और ये पहुंचा है 4। ये दोनों रूल्ड आउट है पॉसिबिलिटी, इन दोनों पे लड़ाई चल रही है। सो नाउ लेट्स डिस्कस आर। अल्फा आपके पास लिखा गया है इज इक्वल टू 2 to the पावर, ये दोनों डेटा आपके पास है। यहाँ पर log 3 आता है और आपके पास से log 5/3 भी बनता है, डिवाइडेड बाय आपके पास से लिखा गया है log 2/3। अब देखिए दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, तो फिर हम बेस चेंज कर देंगे, ठीक है। बेस हट जाएगा, यहाँ पर 2 आता है, ये दोनों हट गए, दोनों सेम है। यहां से आपके पास ये डेटा बना। कौन सी प्रॉपर्टीज हमने यूटिलाइज की है? एक प्रॉपर्टी तो ये वाली यूटिलाइज की है कि अगर a⁴ log b/a है, दोनों अगर सेम हो जाए तो आंसर आपके पास से b आता है। पहला तो ये डेटा है। और ये है बेस चेंज थ्योरम, यहाँ दोनों जगह 3 3 लिखा है तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसके बाद पहुंचे हम अल्फा का, ये डेटा अपने पास बनता है। चाहते क्या है वो देखिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि बीटा पावर अल्फा इज 9 आ रहा है। बीटा हमारे पास मालूम नहीं है, अभी हमें लेकर आना है, और ये 9 है, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है। यहाँ बीटा है, इसको हम 9 पावर 1/अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर अल्फा है। बीटा का वैल्यू निकालना है तो 9 पावर 1/अल्फा हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। वैसे हम चाहते क्या है वो भी देख लेते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डेटा कि 1/5 बीटा पावर अल्फा स्क्वायर। तो सॉल्व करने के पहले ये देख लें कि कंप्यूट क्या करना चाहते हैं। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि 1/5 रहे, बीटा की पावर अल्फा स्क्वायर रहे। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी आर लुकिंग फॉर। अब थोड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये अगर बीटा पावर अल्फा होता, उसकी पावर आप अल्फा कर लीजिए, ताकि ब्रैकेट्स में होंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते। अल्फा अल्फा आपके पास से अल्फा स्क्वायर बन जाता। हमें मालूम है बीटा पावर अल्फा की वैल्यू 9 है, तो वी आर हैविंग 9 पावर अल्फा। कितना बनेगा ये? दिस इज 9, 9 पावर अल्फा। अल्फा ये रहा आपके पास, ये 9 है। अल्फा आप निकालेंगे log 5/3। 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये डेटा आपके पास। सो 9 को ये लिखा। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी,
यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ log 5 बेस 3 है, ये 2 अब आपकी पावर पे जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ log 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों जगह सेम है, आपके पास से आता है 5 का स्क्वायर बाय 5। फाइनली मेरे पास आंसर आता है 5। फाइनली हमारे पास इसका आंसर आता है 5। दिस इज द वे। तो 5 आया है, तो 5 तो कौन सा है? 5 तो फिर से 4 से कनेक्ट होगा, तो आर इज गेटिंग कनेक्टेड विद 4। 4 से कनेक्ट होगा तो डी आपका आंसर बनेगा, बी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो पता चल गया हमें, पी कनेक्ट होगा थर्ड से, क्यू कनेक्ट होगा 4 से। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 के आगे भी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हमारे पास जो निकल के आया था दैट वाज 3। लेट मी जस्ट चेक, क्या इसका आंसर 3 ही आया था फर्स्ट वाले का? पी अगर आप देखते हैं तो पी का आंसर जो आया था जी 3 आया था इसका आंसर, और क्यू का आंसर आया था अपने पास से 5। ठीक है, चलिए मैपिंग करते हैं। इसका हुआ था 3, तो 3 ही 3 के साथ लिखा है। 5 आया है पर ये 4 से मैप्ड है, और यहाँ भी 5 आया, ये भी 4 से मैप्ड है, तो आपके पास 3 4 4 वाला कॉम्बिनेशन डी ऑप्शन बनता है। अभी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हम एस ऑप्शन को भी यहाँ पर ट्राई करेंगे, और हमें आंसर मालूम है कि आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो डी है। वेरीफाई हो जाएगा एक तरीके से। चलिए एस ऑप्शन पर आते हैं। रूट 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 लिखा हुआ है, सो लेट्स टेक दिस एज अल्फा। 6 है, फिर से 6 है, फिर से 6 है, फिर से 6 है, चलता चला जा रहा है। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया। ये है अल्फा स्क्वायर, ये 6 आता है। अभी जितनी बार भी रूट लिखा हुआ है ये सब अल्फा है, ये अल्फा है। आप यहां पर देखिए अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं, अल्फा -6 आता है आपके पास। एक डेटा आता है कि अल्फा 0 हो, पर ये रिजेक्टेड है। क्यों? कि जब सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 0 कैसे आ सकती है? तो अल्फा तो 0 यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक, फिर बाकी और डेटा निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए दूसरा डेटा हमारे पास जो एक्सेप्टेबल है दैट इज कमिंग एज 6। अब जो पूछा जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि आपके पास यहाँ पर ये डेटा हमने अल्फा अज्यूम किया है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ पर आपके पास से 6 का डेटा बनकर आया है, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग कि अपने पास से ये डेटा बने। अल्फा की वैल्यू 6 है, यहाँ पर √6 लिखा हुआ है। सो वी जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि यहाँ पर क्या डेटा ये बनेगा। यहाँ पर √3 नहीं √6 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। और यहाँ अगर √6 होगा देन वी आर गोइंग टू हैव इट एज √6, और यहाँ पर भी √6 का स्क्वायर है, 2 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि 1 से कनेक्ट हो रहा है। तो देयर इज ए स्मॉल करेक्शन हियर कि √3 नहीं, यहाँ पर √6 है। बेस पर √6 होगा तभी आपका आंसर इंटीजर आएगा, सामने वो फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइपो था, बाकी सारे सवाल बन गए हैं। सीखते रहिए, ऐसे लॉग को प्रैक्टिस करते रहिए। देखो मैच द कॉलम डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है हमें, लिस्ट 1 यहाँ पर है, लिस्ट 2 वहाँ पर है, दोनों को मैच करना है, मैप करना है और आंसर तक पहुँचना है। सिक्वेंशियली चलेंगे तो हमारे पास पी क्यू आर एस है, एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को एड्रेस करते हैं। लिस्ट 1 के पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स में हम इंटरेस्टेड हैं, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप देखिए क्या लिखा गया है, इट इज रिटन एज 25 आपके पास है, जिसका स्क्वायर लिखा गया है 2x² माइनस 5x माइनस 9/4। ठीक, और ये डेटा लिखा गया है, इसको आप बनाइए। ये लिखा गया है 11, तो ये बन जाएगा 11 पावर हाफ, 11 की पावर हाफ है, और डेटा आपके पास आता है 3 log बेस 11। यहाँ पर 3 log 5 बेस 11 आपके पास है। ठीक, यहाँ पर जो लिखा गया है 25, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिख पाएंगे देखिएगा, 5 का स्क्वायर, पावर ऊपर जाएगा,
2x² 9x - 5/2 आपके पास से बनता है, और ये है 11। यहाँ हम पहुंचेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ठीक है, इतना पहुंचे, मल्टीप्लाई होंगे। अब ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ, बात बनी 3/2। ये 3/2 इसकी पावर पे जाएगा, ये बनेगा 11। यहाँ है 5, पावर है 3/2। ठीक, अब ये दोनों सेम सेम हो गए हैं, तो आपके पास क्या पता चला, फिर ये डेटा कितना आने वाला है? ये डेटा आपके पास आएगा 5 पावर 3/2। ठीक, अब आप समझिएगा क्या कहानी है। ये 5 की पावर है और यहाँ पर ये 5 की पावर है, बेस दोनों जगह सेम हो चुका है, तो फिर हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना चाहिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू हैव इट एज 2x² - 5x - 9/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आपके पास, 2x² 5x - 12 इज इक्वल टू 0 आपके पास आता है। फैक्टराइजेशन के बारे में सोचिए, 24 है आपके पास से, 24 के फैक्टर्स करने की कोशिश करो कि हमारे पास 5 और ये डेटा बन जाए। हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ द वैल्यूज, नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x हमसे पूछा जा रहा है। तो फैक्टराइजेशन सोचिए, 24 है प्रोडक्ट पर, 5 आना चाहिए। सामने ऑप्शंस हमसे पूछे जा रहे हैं कैसे, 5 है, 12 है, 4 है, 18 है। तो 24 अगर हम माइनस करके देखेंगे, 12 एंड 2 से तो बात नहीं बनेगी, 6 एंड 4 एक ऑप्शन वो है, 8 एंड 3 यहाँ से बात बन जाती है। तो यहाँ हम अगर पहुँचते हैं तो हमारे पास से 2x अपने पास कॉमन है, 3 अपने पास कॉमन है। वी आर हैविंग x - 4 कॉमन एंड 2x + 3। दो रिजल्ट्स आते हैं, एक आता है x = 4 और दूसरा आता है x = -3/2। ये पॉजिटिव है, यही हमसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ f आपके पास 4 आना चाहिए, 4 हुआ थर्ड से कनेक्ट, तो डिसाइड हो गया p कनेक्ट हो रहा है थर्ड के साथ, थर्ड कनेक्ट हो रहा है, p कनेक्ट हो रहा है थर्ड के साथ। ये आपके पास ऑप्शन आता है, p कनेक्ट हो गया आपके पास से थर्ड के पास। ठीक है, अब चलते हैं q ऑप्शन के पास, q को हम सॉल्व करते हैं। ये हमने सॉल्व किया, यहाँ से 4 आया। आगे चलते हैं, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, जो यहाँ पर हम सेटिस्फाई करते हैं, जो डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पर भी रूट लिखा हुआ है, ये है 4th है आपके पास से, और ये डेटा है x - 4 होल पावर x + 2, मॉड x - 4 होल पावर x + 2। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा है x - 4 होल पावर x - 2, इसका पावर हाफ आपके पास है। यहाँ पर डेटा है x - 2/2 आपके पास है, यहाँ मॉड आता है x + 2/4। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, ये है एक्सप्रेशंस। अब सोचिए, यहाँ पर बेस दोनों जगह सेम दिख रहा है। ठीक है, तो सीधा फंडा क्या है, ऊपर वाले जो नंबर है वो इक्वेट होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अगर हम ये देख पाए कि बेस अगर 0 बन जाए और ऊपर अगर पॉजिटिव है, तो भी उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, हमें सारी वैल्यूज का सम निकालना है। केस 1 हम बात कर रहे हैं कि जब अपने पास बेस 0 है और जो पावर 1 है और जो पावर 2 है, वो दोनों अगर पॉजिटिव हो जाए, तो 0 पावर पॉजिटिव 0, 0 पावर पॉजिटिव 0, x का वैल्यू 4 आता है, पावर 1 आपके पास से 4/2/2 वैल्यू इज 1 जो पॉजिटिव है। पावर 2 आपके पास से आता है 4 + 2/4, आई एम हैविंग 3/2, ये भी पॉजिटिव आता है। तो यस, दिस इज द सॉल्यूशन, x = 4। हुआ क्या होगा, इससे 0 पावर 1 बन रहा है, इक्वल टू आएगा 0 पावर 3/2, जो कि 0 बराबर 0 ही होता है। ये बात बनी। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या है, अगर बेस 1 हो गया, तो फिर तो 1 की पावर आप कुछ भी कीजिए, फिर तो 1 की पावर कुछ भी कीजिए, वो हमेशा सही आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इसका वैल्यू हमने बनाया 1 है। x - 4 आपके पास से +-1, लेट्स टेक द प्लस,
एंड लेट्स टेक द माइनस। हमारे पास डेटा बना x इक्वल टू 5, हमारे पास डेटा बना x इक्वल टू 3। ठीक, फॉर 3 आता है, 5 आता है, दो सॉल्यूशंस हमारे पास एक्सेप्टेबल हैं। पावर्स में हम देखेंगे तो बेस 1 बन जाएगा, फिर पावर्स कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास यहाँ से दो सॉल्यूशंस और आएंगे, 3 आएगा, एक 5 आएगा। दिस इज द वन मोर सॉल्यूशन विद अस। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आप देखिए। एक ये हो सकता है कि ये दोनों जो बेस है ना तो 0 है ना 1 है, इसके अलावा कुछ और है। तो फिर क्या होगा, फिर पावर सेम है तो पावर्स इक्वल होनी चाहिए, वो वाली बात हमें चेक करनी होगी। तो केस नंबर 3 जो अपने पास, अगर हम ये बात करें कि x-4 की वैल्यू 0 नहीं है 1 नहीं है, तो फिर आपके पास जो पावर्स है वो इक्वेट करनी होंगी। जैसे सपोज करो बेस 5 हो गया, तो 5 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, तो पावर हैज टू बी इक्वल। x-2/2 इज इक्वल टू x+2/4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x-4 है और यहाँ से x+2 आता है। आई एम हैविंग x इक्वल टू 6। आपने अगर 6 रखा तो दोनों पावर सेम आती। 6-2 इज 4/2 इज 2, 6+2 इज 8/4 इज 2, दोनों पावर सेम है, 6 भी आपका आंसर है। तो क्या डेटा बना, 4, 3, 5 और 6, ये सारे डेटा आपके पास है। हमें सबका सम निकालना है, तो वो 6 है, ये 4 है, आया 10, और 5 और 3 आपके पास आता 8, 18 आपके पास आना चाहिए, वो लिखा हुआ है। बात करते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आपके पास बनता है 4+3+5+6, इट इज 18। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्यू। बहुत अच्छा सवाल है, सिक्वेंशियली हमने इसको एक एक करके अप्रोच किया एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस एज आर। तो P आपके पास 3 से कनेक्ट होता है, Q आपके पास S से 4 से कनेक्ट हो रहा है। अब दो डेटा और हमारे पास है, उनको भी हम ऐसे ही अप्रोच करते हैं। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के पहले प्यारे बच्चों यही बात बोलूंगा, ट्राई कर लियो, ऐसे डायरेक्टली मत देखने लग जाना बेटा, है ना। कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता है। सॉल्यूशन सामने है, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखिए। ठीक है, एआई पर आपको टेक्स्ट में सॉल्यूशंस आ जाता है, मैं आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। इस लाइन का क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व किया, और क्या केस हो सकता है। तो विजुअल से ज़्यादा अगर हम बोल के समझेंगे, लिख के समझेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और फिर कोशिश कीजिए अगले सवाल को आप खुद करें, है ना। आते हैं आर ऑप्शन के ऊपर। आर लिखा गया है, ये लिखा है एक्सप्रेशन का डेटा आपके पास है, अंडर रूट यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लॉग आता है, यहाँ स्क्वायर है, ये 32 है, और यहाँ पर 0.5 का मतलब ही हाफ होता है। तो यहाँ अगर आप जाएंगे, 32 का मतलब 2 पावर 5 है, और ये 2 पावर-1 है, यहाँ हमने ले लिया स्क्वायर। देखो स्क्वायर है और रूट है, तो ये तो मॉड बन चुका है आपके लिए भी, सोचने की बात ही नहीं, है तो मॉड है। अब ये पावर आगे आएगी, बेस वाली पावर भी आगे आएगी। आपके पास से log 2 base 2 बनता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। फाइनली माई आंसर इज कमिंग एज 5। तो ये जाके कनेक्ट हो रहा है 1 से, ये कनेक्ट हुआ 3 से, ये वाला कनेक्ट हुआ है 4 से। अब बचता है हमारे पास एक और ऑप्शन एस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3k वेयर दिस डेटा आपके सामने दिया हुआ है। बेस यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप आपके हिसाब से इसको कुछ भी ले सकते हैं। हम इसको 10 ले लेते हैं कि मेंशन नहीं है। एल लिखा होता तो बेस ई लेते हैं हम, यहाँ हम इन सब का बेस 10 ले लेते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। और बस इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हुए चलिए, पूरे एक्सप्रेशन को, कि क्या ये किस तरीके से हम इस पूरे डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास से log base 10 आता है, log 9 base 10, log 49 base 10। ये डेटा आपके पास, base 10 बाहर आ गया है, दो डेटा है, base 10 बाहर आ गया है, ये तीन डेटा आपके पास, दोनों जगह log 10 base 10 है। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या बात बनेगी, अंदर वाला डेटा आपका इक्वेट हो जाएगा। के आता है
ये आपके पास से डेटा बना। अब आगे कहानी, ये जो 9 है ना, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और जो वहां 49 है वो 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये 2 भी आगे आएगा, 3 भी आगे बनेगा। आपके पास है डेटा बना k इक्वल टू 4। 4 हमारे पास आता है, वी आर इंटरेस्टेड के 3k की वैल्यू क्या होगी, इट इज 12। 3k का डेटा हमारे पास आया 12 है। सो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, 3k में हम इंटरेस्टेड है, 3k आपके पास है, 12 है, ये बना 2। तो चलिए मैपिंग करते हैं फिर सबकी, p q r एंड s। p कनेक्ट हुआ 3 से, q कनेक्ट हुआ 4 से, इसका 3, इसका 4 है, इसका फिर 1 है, और s आपके पास से कनेक्ट होता है 12 के ऊपर, दिस इज 2। दिस इज द फाइनल मैचिंग। अच्छे सवाल हैं, सभी क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे हैं, आपको अच्छे से थरोली रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। दिस मैच द कॉलम इज द ब्रिलियंट वन। इसमें स्पेशली अगर हम सेकंड वाले की बात करें, इससे टॉप क्लास क्वेश्चन। ठीक है, बनाते रहिए, सीखते रहिए। इस मैच द कॉलम को डिस्कस करते हैं, जो एक थोड़ा सिंपल, रिलेटिवली सिंपल मैच द कॉलम है। यहाँ पर एक एक ऑप्शन की हम बात करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस। लॉग लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड इट इज ई। ये नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है? पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं समझा दूं। यहाँ एक्स है और यहाँ अगर ए है, ये अगर पॉजिटिव है तो दोनों एक से ग्रेटर हो या दोनों एक से छोटे हो, और वही लॉग अगर नेगेटिव आता है तो आइदर वन ऑफ देम, या तो नंबर या बेस कोई एक से बड़ा हो, दूसरा एक से छोटा होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो ई 2.71 है, एक से ग्रेटर है, लेकिन बेस एक से छोटा है, नेगेटिव। ये क्वांटिटी अपने पास नेगेटिव नेगेटिव रहेगी। या तो दोनों एक से बड़े होते तो पॉजिटिव आ गए, या दोनों एक से छोटे हों। फिर यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो सामने किसकी वजह से हम 2 बना सकते हैं? तो वो दिख रहा है, देखिए यहाँ पर x टू द पावर log x बेस 2 है, ये दोनों सेम है, हट जाएगा, 2 आपके पास बन जाएगा। c की बात करते हैं, log में लिखा है tan π/3 है और पाई है। पाई 3.14 होता है और tan 60 डिग्री √3 होता है, दोनों एक से ग्रेटर है, तो ये नंबर आपका पॉजिटिव आएगा। और डी पर हम चलते हैं, यहाँ है और ये 2 लिखा गया है। आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, ये भी आप लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए किस किस से हम किस किस को मार्क कर सकते हैं। ए, एक तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो ए कनेक्ट होगा सिर्फ आर के साथ, और किसी से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। बी, 2 कैसा है, 2 एक तो पॉजिटिव है और 2 पी के भी साथ मैच होगा, ये पी और एस से कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव भी है और पी से भी कनेक्ट हो जाएगा। सी की बात करेंगे, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, आपके पास है, सिर्फ ये एस से कनेक्ट होगा। और रही बात डी की, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये आपके पास क्यू से भी कनेक्ट होगा, क्यू एंड एस। दीज आर द मैचिंग ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एक मैच द कॉलम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिक्वेंशियली कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और दो डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10। इनके डेटाज अपने पास गिवन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। पूछा गया है कि एंटीलॉग लेना है किसका, 0.6 बार का टू द बेस 27। सबसे पहले 0.6 बार को समझ लेते हैं। लेट्स से दिस इज एन एक्स, ये हो गया 0.6 बार, जिसका मतलब है कि 0.6666 ये चलता जा रहा है। मैं अगर 10x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6.6666 ये भी चलता जाएगा। एंड लेट्स टेक द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 0.666 0.666 चला गया, 6 बचेगा आपके पास। यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आता है 6/9 आता है, डेटा बनता है आपके पास से 2/3 है। पूछा है कि 0.6 बार टू द बेस 27, एंटीलॉग लेना है। बेस कितना है, ध्यान रखिए 27 है। ओके, सो 27, और किसका लेना है, यहाँ पर पावर बन जाएगा 2/3। तो ये एंटीलॉग आपको लेकर बताना है कि बेस 27 पर
0.6 बार अगर हम करेंगे तो क्या डेटा बनेगा? 27 होता है 3 पावर 3, यहाँ है 2/3, यहाँ 3 आता है, यहाँ 2/3 आता है, यहाँ से 3 का स्क्वायर है आपके पास से 9 आता है, 9 आपके पास आर ऑप्शन है। सो ए जाकर कनेक्ट हो रहा है हमारे पास आर ऑप्शन से, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद आर ऑप्शन। ठीक है, ये बात बनी। चलिए बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी में क्या पूछा है? कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना है, लॉग बनाना है 2008 है टू द बेस 2। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा अलग अलग बेस पर कंप्यूट किए जाते हैं। जनरली कुछ नहीं दिया तो 10 पर निकालते हैं। यहाँ बताया किस पर निकालना है, 2 के बेस पर निकालना है। ठीक है, बेस 2 हमें इसका रखना है। 2008 हमारे पास लिखा है, तो आप एक बात बताइए, 2 की पावर्स अगर हम 10 करते हैं तो ये कुछ नंबर्स हमारे जहन में रहते हैं कि 1024 आता है। वहीं अगर 2 पावर 11 हम करते हैं तो ये 2048 आता है, और ये नंबर इन्हीं के बीच में है। तो अगर हम देखें ये नंबर ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम, ये लिख सकते हैं कि 2008 2048 से छोटा है और 1024 से बड़ा है। दोनों साइड अब हमें, क्योंकि बेस 2 बोला गया है, तो हम बेस 2 पर दोनों साइड लॉग ले लेंगे। डेटा आगे बढ़ा, इसको पहचानिए क्या है। यह है 2 पावर 10, यहाँ डेटा है आपके पास से, और ये बनेगा 2 पावर 11। ये 2 पावर 10 है तो 10 आपके पास से आगे आ जाएगा, एंड दिस इज द नंबर, और यहां से 11। तो आप सोचिए जो नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं इज गोइंग टू बी समथिंग 10 पॉइंट समथिंग। इंटीजर से बात करें 10 से बड़ा होगा, 11 से छोटा होगा। तो ये जो नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं log 2 बेस पर 2 है और 2088 इज गोइंग टू बी 10 प्लस समथिंग सम वैल्यूज, और जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इंटीग्रल पार्ट को ही कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपके पास से 10 निकल के आएगी। तो हम कैरेक्टरिस्टिक, हमसे पूछा है तो हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे यहाँ पर, तो आपके पास से ऑप्शन आता है एस। कितना बन जाएगा? 10। ठीक है, तो ये आर से कनेक्ट हुआ है, ये एस से कनेक्ट हुआ है। बाकी बचे हुए 2 ऑप्शंस यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर और हैं, उनको भी सिक्वेंशियली हम बना लेते हैं। चलिए आते हैं सी पर। फिर से मैं मैप तो यहाँ बना ही देता हूँ। इट्स गेटिंग विद आर एंड दिस इज गेटिंग विद एस। चलिए बात करते हैं सी ऑप्शन की। वैल्यू ऑफ बी निकालना है, कि इक्वेशन आपके सामने है। यहाँ 2 है, बेस ई आपके पास से लिखा गया है। आगे हम चलते हैं, 625 है, यहाँ पर आगे बढ़िए। log 16 बेस 10 है, और यहाँ पर है log 10 बेस ई। ठीक, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ बी, तो बाकी सबको एक साइड ले चलिए। यहाँ पर है ये 625, यहाँ ये 10 है, यहाँ 16 है। ln e बेस 10 लिखा हुआ है। जिनका बेस सेम है उनको एक साथ कर दीजिए। इसका भी बेस ई है, इसका भी बेस ई है, तो बेस चेंज थ्योरम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। 16 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप डेटा देखिए 625 है, ये 5 पावर 4 होता है। यहाँ 10 है, ये 2 पावर 4 होता है 16। यहाँ डेटा 2 और 10 बन जाएगा, log 10 बेस 2 बनेगा। 4 आगे आएगा, 5 है, यहाँ बी आता है, यहाँ पर भी 4 आता है आपके पास से। ये डेटा आपके पास, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फाइनली आपके पास से 4 आएगा। देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। log 5 बेस b इज 1, b है, यहाँ 1 है। वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ b एस 5। वैल्यू ऑफ b एस 5 आपके पास का आंसर बनता है। b की बात करेंगे 5 बन जाएगा। p आपके पास आंसर आ रहा है इसका। अब चलते हैं d के ऊपर, कि नंबर ऑफ जीरोस निकाले हैं आफ्टर डेसिमल बिफोर इसको नॉट्स भी कहते हैं, ये जो लिखा गया है।
जीरोस के अलावा इसको नॉट्स भी कहते हैं, NAUGST। बिफोर ए सिग्निफिकेंट नंबर कम्स इन द नंबर। कहने का मतलब यही है पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाए। जैसे अगर नंबर 1 से बड़ा होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैरेक्टरिस्टिक से निकाल सकते हैं +1 करके। वैसे ही जैसे मैंने एक नंबर लिखा 0.00032, तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं उसको हम यहाँ पर काउंट करवा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ नॉट्स कहते हैं। ठीक है, इस नंबर की बात हो रही है तो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक निकालने के पहले हमें इसको बेस 10 पर लेना होगा। ये 5/10 पावर 100 लिखा हुआ है, 10 नहीं 100 है, तो 100 बाहर आ जाएगा। क्योंकि बेस 10 है तो फिर हम 5 को भी क्या 10/12 लिख सकते हैं, ताकि log 10 बेस 10 अपने पास 1 क्रिएट हो जाए। आगे पहुंचे तो बात बनती है, आपके पास रिजल्ट आता है log 10 बेस 10 माइनस 12 आपके पास लिखा है, जिसको हम 2 पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 and 3 is 12। ठीक है, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 100 है, दिस इज 1, 2 आपके पास आएगा, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, इट्स 100, इट्स माइनस, इट्स यहाँ पर आता है 0.3010 एंड इट इज 4771। ये यहाँ से आप हटा दीजिए। इसका नंबर हटा के बताइए क्या बनता है नंबर अपने पास से, यहाँ से इस डेटा को कंप्यूट करना चाहते हैं। दिस इज द नंबर 1 से अगर हम इसको हटा के देखते हैं, ठीक ए आता, और माइनस आपके पास लिखा गया है 0.771। अब ये नंबर अगर इसमें से हम हटाएंगे तो आप देखिएगा 4771 है और 3980 है। कितना है? 3980। नंबर्स मैंने ठीक लिखे हैं जी, 3980। आप माइनस करना चाहते हैं, इट इज 1, इट्स 9, आपके पास है 6 आएगा, 16 बनेगा जो कि 7 है, 7 आएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज -0.791। दिस इज द नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो भी ठीक लिखा है मैंने, एक बार चेक कर लें, और जीरो भी आगे, here is going to be a zero. So be careful while writing these numbers. There is a negative sign as well. The later part is a higher value. So यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा, 0.0791 ये नंबर। अब जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तब फिर आप देखिए क्या बनेगा। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इट्स -7.91। दिस इज द नंबर। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटेसा में एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ध्यान रखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप इसको दो तरीके से यहाँ लिखने की सोच रहे होंगे कि सर इसको लिख लेते हैं -7 -0.9। ऐसा करने से कैरेक्टरिस्टिक आपके पास से -7 नहीं आएगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है। तो फिर मुझे इसको रीराइट करना होगा। आप दोनों साइड 1 ऐड और 1 माइनस कर दीजिए। तो 1 ऐड करेंगे 1 माइनस, तो ये -8 प्लस 0.09 आपके पास से आता है। 1 माइनस किया 1 प्लस किया, ठीक है, 1 माइनस करते हैं 1 प्लस करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक आपके पास से कितना आता है? -8 आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके पास -8 आता है तो हमें निकालने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने होंगे डेसिमल के अंदर, ये हम बात कर लेते हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आपके पास आएंगे, वो आपके पास से C+1 बनेंगे, जिसका मॉड ले लेंगे, दैट्स गोइंग टू बी 7। तो 0.0000007 टाइम्स आएगा, फिर एक सिग्निफिकेंट नंबर आएगा एंड 7 इज द क्यू। ये आपके पास है क्यू पर मैच होता है। तो बन गई कहानी। हमारे पास से क्या रिजल्ट आया, ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है और डी कहाँ पर, ये हम बात करते हैं। ए हम बात करते हैं तो आपके पास से आर आता है,
बी हम बात करते हैं एस आता है, सी हम बात करते हैं पी आता है, और डी हम बात करते हैं तो क्यू आता है। तो देखिए पी क्यू आर एस चारों मैचिंग ऑप्शंस यहाँ पर हमने बना दिए। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन से बनाया जा सकता है अच्छा सवाल। ठीक है, कीप लर्निंग। एक क्वेश्चन हमें गिवन है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर, जहां पर एक कैपिटल ए वाली टर्म है जो एक लॉग का एक एक्सप्रेशन है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, दोनों का बेस 10 है, एडेड है। ये कैपिटल ए है जहां पर हमें स्मॉल ए स्मॉल बी का डेटा भी नोन है। आगे बढ़ते टाइम कैपिटल बी एक और एक्सप्रेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें दोनों का फिर लास्ट में जाते जाते प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर हम देखें कैपिटल ए, क्योंकि बेस दोनों जगह सेम है तो ये जो प्लस है ये आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ए बी स्क्वायर 4 टाइम्स ए प्लस बी, तो ये जो प्लस है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वी आर हैविंग ए बी माइनस ए बी स्क्वायर 4 टाइम्स ए प्लस बी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 आपके पास है 4 बन जाएगा। ये डेटा आपके पास बनेगा। सो बेस 10 है, यहाँ पर ये दोनों है प्लस हैं, तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों आपको मल्टीप्लाई करने हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए ए स्क्वायर माइनस, ये डेटा आप बना सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 आप यहाँ पर बना लीजिए। दिस एंड दिस ए स्क्वायर माइनस दिस डेटा इज कॉन्सेप्ट है ना। शुरुआत में ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास से क्या डेटा बनता है, आइए सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास डेटा बनता है ए प्लस बी। ये डेटा अपने पास बनेगा। एंड लेट्स फिगर आउट ए और बी के हैं कितने। इट इज 43, इट इज 57, 5 7 यहाँ कहते 50 50 बन जाएगा, यानी 100 है। सो यस, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। आगे चलें, बी की हम बात करते हैं। यहां पर बी आपके पास ये डेटा लिखा गया है, यहां पर बी आता है। log 18 बेस 6 से 3 आता है, log 3 बेस 6 आपके पास लिखा गया है। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करें। दोनों जगह बेस 6 लिखा गया है, तो फिर हमें हर चीज में 6 कंसिडर करना चाहिए। 6 जो 18 लिखा गया है, इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं कि मैं इसको 36/2 कर देता हूं, और यहाँ वाला जो 6 मेरे पास 3 है आपके पास, उसको मैं 6/2 कर देता हूं। ठीक है, तो 3 को लिखा 6/2, 18 को लिखा 36/2। आगे गए, आप देखिएगा यहां पर आपके पास से पहले बनेगा log 36 बेस 6 आता है, log 2 बेस 6 भी आपके पास से बन गया, यहाँ 3 लिखा गया है। फिर हम चलते हैं आगे, यहां से आता है log 6 बेस 6 आता है, ये डेटा भी आपके पास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 36 से यहाँ 6 से, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये 2 बनेगा आपके पास। और log 6 बेस 6 ये भी 1 आता है, ये भी डेटा आपके पास बनेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, पावर्स दोनों की सेपरेट कर सकते हैं, अपॉन में आ जाएगा ये डेटा है, माइनस वाला अपॉन में, ये माइनस वाला भी अपॉन में आ जाएगा। बनी बात, आगे चलें, बी की बात करते हैं। 4 और 3 आपके पास से 12 आता है, इसको आप देखिएगा क्या डेटा बना पाएंगे। यहाँ log के पावर में लिखा गया है log 2 बेस 3 आता है, यहाँ आपके पास है, इसको आप देखिएगा
यहाँ पर log 2 बेस 6 लिखा गया है। ये हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये डेटा बनेगा। अब लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a टू द पावर log b बेस c है तो वो टॉपल हो जाते हैं, वो दोनों नंबर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, क्या बेस अभी सेम नहीं है? बेस सेम करना है तो ये जो सेकंड वाली टर्म है यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि ये जो डेटा आपके पास लिखा गया है, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज, यहाँ 2 बन जाए, यहाँ पर तो 6 ही रहेगा, 2 एंड 3 अपनी पोजिशनिंग चेंज कर लेंगे। अंडरस्टूड? ऐसा करने से मेरे पास b क्या बचेगा, आइए देखते हैं। 12 हमारे पास ऑलरेडी ऊपर लिखा गया है, दिस इज 12। यहां से आप देखिए ये डेटा आपके पास log 2 बेस 6 और यहां लिखा हुआ है 2 टू द पावर log 3 बेस 6। ठीक है, ये बात बनी बात। आगे चले, दोनों तरफ बेस सेम है तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, बेस सेम है तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई 6 आता है, log 6 बेस 6 इसकी वैल्यू भी 1 आती है। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, 12 by 2, द नंबर इज कमिंग एज 6। 6 आया अपने पास। वहीं a का वैल्यू 2 था, पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट निकालिए ए बी कितना बनेगा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन ए बी। 2 into 6, द नंबर इज कमिंग एज 12। अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे सवाल बनेंगे और आंसर तक आप पहुंचे। गुड क्वेश्चन है ना। तो पहले ए सिंप्लीफाई किया, उसके बाद बी में अच्छे, बी वाला आई कंसिडर ज़्यादा डिफिकल्ट है थोड़ा ए वाले से, क्योंकि यहाँ तो ऑब्वियस था कि ऐड करना है तो प्रोडक्ट ही हो रहे, रेशनलाइजेशन प्रोसेस हो गया, डेटा रखा, बात बन गई। ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो बी वाला पार्ट है कि इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करें, इस बारे में सोचिए। जो बेस चल रहा होता है, प्रो टिप यही है, उसी के पावर्स में उसको ब्रेक कर उसी नंबर में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करने की सोचे। यहाँ 6 है तो 18 को 6 into 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो फिर हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि 36/2 करें, ताकि 36 को तो 6 हैंडल कर लेगा और 2 के साथ तो 2 बना सकते हैं हम बातें। आगे 3 था, उसको 6/2 करके लिखा, सिंप्लीफाई किया, यहाँ आके फंसे। बेस सेम नहीं आ रहा तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 3 पावर log 2 बेस 6 है तो इसको हम 2 पावर log 3 बेस 6 भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या है, अगर मंजिल पर नजर होगी तो आप जरूर पहुंच पाएंगे। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। तो वही हुआ, बेस सेम हो गया, पावर्स ऐड हो गई। बेस 6 ही था, 2 into 3 6 आता, log 6 बेस 6 इज 1। 12/2 द वैल्यू इज कमिंग एज 6 आपके पास से आता है। यहाँ पर आपके पास फाइनली ए बी का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास से 12 निकल के आता है। कितना आंसर निकल के आता है, 12। बना लीजिए, बढ़िया सवाल। एक एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा गया है जिसको अब हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि अंडर रूट के अंदर काफ़ी सारी टर्म्स हैं, बाहर भी हैं, +10 है और y का डेटा हमने कंप्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इन नंबर्स को थोड़ी देर आप देखते रहिए। तो यहाँ 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ पर भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है। ऑब्जर्व कर लिया, ये मैं सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को पिक कैसे करते हैं। बेस 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, ठीक है, 3 है, यहाँ 12 है। 12 क्या है, 12 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, 4 into 3 लिख सकते हैं। 48 क्या लिखा जा सकता है, आप यहाँ पर देखेंगे 40 को 16 into 3 लिख सकते हैं, यानी 2 की मैक्सिमम पावर और 3। 192 क्या है, 192 64 into 3 है, दिस इज 64 into 3। तो यहाँ पर हमें इन सभी को कोशिश करनी है कि ब्रेक करके लिख पाए। सो आई एम टेकिंग यहाँ पर जो डेटा अपने पास है उसके अकॉर्डिंग, लेट्स टेक log 3 बेस 2 एज एन अल्फा। मेरे पास यहाँ पर 12 है जिसको मैं लिखूंगा 4 into 3 है। ये डेटा आपके पास फिर 48 आता है। 48 क्या है वो आप बताइए।
16 इंटू 3 आपके पास है, ये 2 पावर 4 आपके पास से बनेगा, तो ये 4 प्लस लॉग 3 बेस 2 आपके पास से बन जाएगा। यहां पहुंचिए, अब आता है 192। इस 192 को भी आप ब्रेक करिए तो आपके पास से 64 इंटू 3 आता है, और 64 हम जानते हैं 2 पावर 6 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है? 2 पावर 6 इंटू 3, तो ये आपके पास से 6 आ जाएगा, और ln 3 बेस 2 आपके पास लिखा गया। आप समझ पाए, सेपरेट हो गए हैं। पहले प्रोडक्ट वाले अलग अलग होंगे तो ये 2 बनेगा, ये 3 लॉग 3 बेस 2, यहाँ 4 अलग हो जाएगा, यहाँ 6 अलग हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सारे सिंप्लीफाई हो गए हैं। 12 वाला हो गया, 12 किया गया हमने, ये 12 हो गया। 48 हो गया, 48 भी हो गया, सारे हो गए। तो हमने क्या किया है, इन सभी को एक सिंगल वेरिएबल अल्फा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। कैसे? देखिए, log 3 बेस 2 को मैंने अल्फा अज्यूम किया है, लेट्स से दिस इज एन अल्फा, तो log 12 को मैं लिख सकता हूं इट इज 2 प्लस अल्फा, ये है 4 प्लस अल्फा, और ये लिखा गया है 6 प्लस अल्फा। सो नाउ व्हाट इज गिवन, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो y का वैल्यू आपके पास आएगा, द फर्स्ट टर्म इज अल्फा, 2 प्लस अल्फा, 4 प्लस अल्फा, 6 प्लस अल्फा, और प्लस 16। इन सब के साथ 16 भी एडेड है। फिर अंडर रूट है, log 12 आपके पास लिखा गया है 2 प्लस अल्फा, log 48 आपके पास से है 4 प्लस अल्फा एंड प्लस 10। ये डेटा आपके पास है। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आता है, 8 प्लस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये डेटा आपके पास। और प्लस 16 आपके पास आता है, यहाँ 8 प्लस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा, और ये 10 भी आपके पास आता है। आगे चलें, सिंप्लीफाई ही करना है, बाकी सब तो बन जाएंगी बातें। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 प्लस 10। ये जो यहां लिखा हुआ है उसको आप देखिए, और बस यहीं पर हमारा सॉल्यूशन है। दिख जाएगा आपको क्या लिखा हुआ, बनी बात। अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, यहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा लिखा गया है। सो आई एम राइटिंग डाउन हियर अगेन द वाई टर्म। अब देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा का है होल स्क्वायर, फिर ये 8 लिखा हुआ है, तो यहां से आएगा आपके पास से 8 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, और फिर यहां है आपके पास से प्लस 16। यहां डेटा है, माइनस है अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 प्लस 10 आपके पास है। यहां आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो 16 है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होल स्क्वायर आपके पास आएगा। अब आप देखिए क्या डेटा है, तो ये होल स्क्वायर है तो आपके पास डेल्टा बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4, और ये पूरा डेटा आपके पास ये लिखा गया है। वी आर हैविंग y एज अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 6 अल्फा कैंसिल, यहां से मेरे पास आता है 4। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 6 एज द फाइनल आंसर। 6 हमारे पास से फाइनल आंसर आता है, सब कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब एक ही जैसी टर्म काफी सारी सिमिलर लिखी गई हो तो ये पहचानिए बोटल नेक है क्या। तो जो भी नंबर है इन सब में 2 से अगर बने हुए होंगे तो वो सब तो आराम से इंटीजर में ब्रेक हो जाएंगे, और जो 3 वाले हैं वो एक इरेशनल नंबर रहेगा, log 3 बेस 2, सो अज्यूम कर लिया अल्फा है। तो जितनी क्वांटिटीज यहाँ पर प्रेजेंट थी, ईच टर्म को हमने अल्फा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद पूरा क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया, इसको बना के देखा तो ये तो सब कैंसिल हो जाता है।
परफेक्ट स्क्वायर यहाँ आके देखना थोड़ा पड़ेगा आपको। अगर आपने यहाँ पर ढंग से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आप अल्फा पावर 4 करके बैठ जाएंगे आरास, वो नहीं करना। तो बी स्मार्ट हियर, दिस इज द बोटल नेक। आप यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे उठाते हैं, यहाँ पर है पूरा क्वेश्चन कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या है, कॉन्सेप्ट देखा जाए तो लॉग का ही प्रॉपर्टीज लग गई, पर दिस इज द पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन कि टर्म्स को क्लब करना, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं, ये मैनिपुलेशन है। किसको कैसे लिखें, मल्टीप्लाई तो हम सबका कर सकते हैं, वो तो हुआ कैलकुलेशन। मैनिपुलेशन इसको कहते हैं कि भाई उसको लिखा कैसे जाए जिससे टर्म्स कंबाइंड होकर हमें दिखें, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कभी कभी हमारी आंखें खोल देता है और फिर हमें नजर आने लग जाता है कि अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो फिर ये नजर आने लग जाता है कि दिस इज एन होल स्क्वायर, बस फिर बात बन गई। वी आर गेटिंग y एज द 6। दिस इज द वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑन लॉ। ठीक है, कीप सॉल्विंग। There exist positive integers a, b and c with no common factor greater than 1। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स इन सब का अगर हम HCF निकालें a, b and c, दैट इज 1। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, इससे ग्रेटर नंबर नहीं है। अब जो कंडीशन हमें गिवन है उसके हिसाब से अगर हम चलें, a टाइम्स log ऑफ 5 बेस 200 एंड इट इज b टाइम्स log ऑफ 2 बेस 200, इट इज रिटन एज c। करना क्या है वो समझिए, इस a को पावर पे ले जाएंगे, b को पावर पे ले जाएंगे। आपके पास से log का बेस 200 आता है, 5 पावर a आता है। आगे हम पहुंचते हैं, यहाँ पर 2 पावर b आता है, सामने आपके c आता है। यहाँ पर आपके पास से 200 है, यहाँ 5 पावर a आता है, 2 पावर b आता है, सामने लिखा हुआ है c। ठीक है, बेस से ऐड हो जाएगा, जो एडिशन है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। Now we can have it as 5 power a and 2 power b is written as 200 power c। इसको देखते हैं क्या हम डेटा बना सकते हैं। 2 और 5 में इसको ब्रेक करना है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज रिटन एज 25 इंटू 8 पावर c। 25 पावर c आपके पास है एंड 8 पावर c। सिंप्लीफिकेशन करने लगे, 5 पावर a एंड 2 पावर b, ये जो होता है 2 पावर 5, 5 पावर 2 बनेगा और यहां से आपके पास 2 पावर 3c बनेगा। ये डेटा आपके पास आया। अब अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको देखने लग जाएगा कि 5 अगर 5 के बराबर होगा तो a का वैल्यू 2c के इक्वल आना चाहिए, एंड जो आपके पास से b है उसका वैल्यू 3c के इक्वल आना चाहिए। क्योंकि a और c के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है। आप सोचिए a और 2c में, तो अगर मैं सोचता हूं कि c की वैल्यू मैं 3 ले लूंगा तो फिर a की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 2 अगर हम देखें इसमें 3 और 6 में, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास 3 आ जाएगा। क्योंकि a 2c है, यानी a c का डबल है, तो a और c का कॉमन फैक्टर क्या बनने वाला है, c आ जाएगा, क्योंकि a c का डबल है। c अगर 10 है तो a 20 है, तो दोनों का HCF आपके पास 10 निकल के आ जाएगा। क्योंकि इन तीनों का HCF ही 1 है, तो फिर c की हमें मिनिमम वैल्यू लेनी होगी, तब हमारे पास a का वैल्यू 2 आता है और उसी हिसाब से b का वैल्यू 3 आता है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे बता रखा पॉजिटिव इंटीजर से, वरना बात नेगेटिव पे भी जा सकती थी, तो बोल रखा है कि नहीं पॉजिटिव है। तो नाउ वी आर हैविंग द समेशन, रिक्वायर्ड समेशन, इट इज आपके पास से 2 + 3 + 1, द आंसर इज 6। आप ये बात समझते हैं ना, अगर a 2c है तो c अगर 100 हुआ तो a 200 हो जाएगा, तो 100 और 200 का HCF 100 आ जाएगा। a और 2c, जो a की वैल्यू 2c है, तो फिर a और c का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर c बन जाएगा। तो c बोल रखा है कि 1 से ग्रेटर नहीं है, जिसका मतलब c 1 है। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन करने में कंफ्यूजन हो सकता है कई स्टूडेंट्स को कि सर ये कैसे सोचा। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अगर मुझे कभी HCF लेना है a और c का, तो क्योंकि हम जानते हैं कि a की वैल्यू तो 2c है, ठीक है, और ये कॉमन फैक्टर 1 है, तो आप बताइए 2c और c का HCF क्या होगा, c होगा। तो डिसाइड हो गया कि c की वैल्यू 1 है। तो चलिए मैंने इसको आपको मैथमेटिकली समझा दिया।
कि भाई ए और सी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ए कितना है, 2c है। 2c और सी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 2c और सी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सी होगा, यानी सी की वैल्यू 1 है। आगे बात समझ में, फील से भी कर सकते हो, प्योर मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो कि सी 1 ही होगा। अगर सी को आपने कुछ भी लिया तो फिर बाकी सब जगह एचसीएफ एक से ज्यादा आने लग जाएगा, जो मना किया हुआ है। नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1। So this is the data a plus b plus c is coming as 6। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, लॉग के साथ मिक्सिंग है, गुड क्वेश्चन। ए और बी दो वैल्यूज हमें पता है, लॉग 18 बेस 16, लॉग 54 बेस 24। यहाँ नंबर्स अगर हम देखें और फिर एक एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया है, इन नंबर्स को थोड़ी देर देखते रहिए। 18 है, 12 है, 54 है, 24 है। ये 18, 12, 54, 24, इन सब के अंदर अगर हम देखें, इन सब का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 6 नजर आ रहा है कि इन सब के अंदर कहीं ना कहीं 6 छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस ए और बी दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और इस ऐसे बेस में इसको लेकर चलते हैं जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए। तो मैंने बेस चेंज थ्योरम से 2 रखा है इसका बेस, क्योंकि 6 भी किससे मिलकर बना होता है, 2 और 3 से। या तो बेस 3 रख लीजिए या फिर बेस 2 रख लीजिए, चॉइस अपने पास है। छोटे वाले नंबर को पिक किया हमने, 2 रख लिया बेस। अब आप देखिएगा 18 को हम क्या लिख सकते हैं वो आप देखिएगा, इट इज 3 स्क्वायर इंटू 2। ये डेटा आपके पास है। सिमिलरली आपके पास यहां है 2 स्क्वायर इंटू 3। सेपरेट करते हैं, यहां आपके पास है log 2 बेस 2 आपके पास बनेगा। यहां पर भी डेटा आपके पास है। यहां से 2 आगे आ जाता है, ये +1 आता है, यहां से भी ये 2 बन जाता है और ये डेटा आपके पास से जनरेट होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। आगे चलते हैं बी के पास। बी का डेटा आपने बनाया, सेम इसको ही 54 और यहां है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। 2 पावर 3 इंटू 2 हम लिख सकते हैं इसको। 8 इंटू 3, यस 24। यहां से 3 आगे आ जाएगा और यहां ये बनेगा log 2 बेस 2, जो 1 बन जाएगा। यहां पर भी 3 आगे आ जाएगा और ये डेटा हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, सभी को सिंप्लीफाई करते हुए देख रहे हैं तो हमारे पास बी का जो डेटा है वो 3 है, log 3 बेस 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस log 3 बेस 2। दोनों एक्सप्रेशन में एक टर्म बड़ी फंस रही है, एंड दैट टर्म इज log 3 बेस 2। ए में भी है, बी में भी है। अब हमने क्या किया है, 12, 24, 54, 18 इन सबको सिंप्लीफाई कर दिया है और सिर्फ एक हर्डल है, दैट इज log 3 बेस 2। दैट इज द ओनली जो हमारे पास यहां पर लिखा गया है। अब एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि log 3 बेस 2 की वैल्यू अल्फा है। ऐसा करने से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अल्फा, नंबर 1 बॉक्स। सिमिलरली बी की वैल्यू अगर आप यहां से लिखना चाहें तो वो आपके पास बनेगा 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अल्फा। ये बी का वैल्यू है जो हम चाहते हैं, उसको देखिए एक्सप्रेशन क्या है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड कि हम ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी के अंदर इंटरेस्टेड हो जाए। ये सारे डेटा आप यहां पर रखिए, 2 अल्फा प्लस 1, 2 प्लस अल्फा। बी है आपके पास से 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अल्फा। 5 हमने लिखा, 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अल्फा, 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अल्फा। ठीक है, यहां पर डेटा बना दिया।
यहाँ पर हमने लिया इस पूरे का एलसीएम, ठीक है। हेयर प्रोडक्ट है, यहाँ लिया हमने 5, वी आर हैविंग दिस एज 2 अल्फा प्लस 1 एंड 3 प्लस अल्फा, माइनस 2 प्लस अल्फा एंड 3 अल्फा प्लस 1, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखें क्या क्या बात अपने पास बनेगी। सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस एज 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1, या आप डेटा बनाएंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 है आपके पास से, और यहां से आपके पास से 6 अल्फा है, और ये 7 अल्फा आता है, प्लस 3 आता है। 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर और 2 प्लस अल्फा भी आपके पास से आता है, डिवाइडेड बाय, यहां से भी आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। पूरा हमें यहीं पर सिंप्लीफिकेशन बनाना है, बात बन जाएगी। तो देखिए क्या बात बनती है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आपके पास बनेगा, यहाँ 2 अल्फा स्क्वायर है, माइनस अल्फा स्क्वायर है, और यहाँ से आता है आपके पास 5 अल्फा स्क्वायर। वो 5 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से जाएगा तो बचेगा आपके पास सिर्फ अल्फा स्क्वायर, है ना। सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, आगे चले और देखते हैं कि अल्फा की कौन सा कॉफिशिएंट है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 अल्फा आता है, यहाँ भी 7 अल्फा है, कैंसिल हो गया है, आपके पास सिर्फ 5 अल्फा ही बचेगा। कांस्टेंट टर्म देखिए, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कहाँ है आपके पास, ये 3 है और ये 2 है, डिफरेंस लेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 5 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, ये बनता है। और डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 लिखा गया है। द अल्टीमेट आंसर इज 1। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से 1 निकल के आता है। इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हमने रख दिया था, बाकी ताकि हम 54, 24, 18, 12 सबको मैनिपुलेट करके ऑल आर कन्वर्टेड इनटू ओनली इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और ऑटोमेटिकली ये सब कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर हमारा आता है, सबका मालिक एक है, 1। भगवान एक ही है, चाहे उसको आप ईश्वर देखें, अल्लाह देखें, कुछ भी देखें, द आंसर इज 1। सो दिस होल एक्सप्रेशन रिटन ओवर देयर इज 1। सीखते रहिए, ऐसे सिखाते रहेंगे आपको ऐसे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहां पर हम पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन के निकाल कर बताने हैं। जैसा लिखा गया है उस पर फोकस कीजिए। log 1 प्लस एक्स बेस 1 माइनस एक्स लिखा गया है, यहाँ log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बेस 1 प्लस एक्स से सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, क्योंकि ये डिवाइड में लिखा गया है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर ये डेटा है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपके पास से रिजल्ट आता है। ये दोनों डेटा आपके पास से 1 आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स आपके पास आता है, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स, 0 आपके पास बनेगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये बदला। अब देखिए log 1 माइनस एक्स बेस 1 प्लस एक्स आपके पास यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, इसी को हम t अज्यूम कर लेते हैं कि log 1 माइनस एक्स बेस 1 प्लस एक्स, टेक इट एज एन अल्फा, so it is alpha minus 1 upon 2 by alpha is equal to 0. अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लेंगे। क्या होंगे इस क्वालिटी के फैक्टर, अल्फा माइनस 2 एंड अल्फा प्लस 1। दो बातें आती हैं, अल्फा की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू -1। अब अल्फा तो हमने अज्यूम किया था, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ आपके पास आएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बेस ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बेस ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ बनाएंगे तो ये 1 प्लस एक्स का बनता है एक्स स्क्वायर, ये 2x है, यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल है हमारे पास, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक x की वैल्यू 0 आती है और एक x की वैल्यू -3 आती है। क्या ये log डिफाइंड है, ये देख लीजिए। 0 अगर लेंगे तो log का बेस 1 बन जाता है, log का बेस 1 नहीं हो सकता, सो दिस केस इज रिजेक्टेड।
3 अगर लेंगे तो बेस फिर से नेगेटिव आ जाएगा, लॉग का बेस 1 + x है, पॉजिटिव आना चाहिए। ये वाला केस भी हमारे पास है, रिजेक्टेड है। दोनों रिजल्ट ऑप्शंस जो अपने पास आए हैं वो दोनों रिजेक्ट हो गए हैं। आगे पहुंचते हैं, लॉग ऑफ 1 - x है, 1 + x सामने लिखा हुआ है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² की वैल्यू 0 आती है, वी आर हैविंग x = 0। पर 0 रखना अलाउड नहीं है, अगर आप 0 रखेंगे तो बेस 1 बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड, सारे ही डेटा रिजेक्टेड है यहाँ पर, कोई इसका सोल्यूशन नहीं आने वाला। सो वी आर गोइंग टू मार्क नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एज 0। कोई सॉल्यूशंस यहाँ पर नहीं होंगे। अच्छा सवाल है, कई स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में डरते हैं कि सर ये एक्सप्रेशन कैसे हैंडल होगा। तरकीब यही है, सोचना यही है कि जो बेस है उसके रिस्पेक्ट में इसको सिंप्लीफाई कीजिए। डिवीजन था, पहले हमने इसको दोनों को सेपरेट किया, इससे सेकंड वाली टर्म 1 बन गई, और ये भी इसी का रेसिप्रोकल जैसा दिखता है। तो 1 - x/1 + x वाला एक्सप्रेशन 1 किया, एंड वी हैव अज्यूम्ड दिस एज अल्फा। क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन, दो पॉसिबिलिटीज, और दोनों पॉसिबिलिटी सॉल्व करने के बाद दो डेटा यहाँ से आए, एक डेटा वहां से आया, दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखा कि उन दोनों डेटा पर ये लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वी कैन नॉट कंसिडर दैम एज अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो लॉजिकली चलिए, दिमाग लगाते हुए बढ़िए, आप डेफिनेटली मैथमेटिक्स सीख जाएंगे। और अगर लास्ट में आके कंफ्यूजन रहा हो तो इसको क्लियर कर लीजिए। शुरुआत में ही क्वेश्चन पिक नहीं हो रहा हो उसको भी एड्रेस कीजिए। तो हर तरह के स्टूडेंट क्लास में होंगे, सभी की क्वेरीज मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिए, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं, और सॉल्यूशन आने के बाद जो दिख रहे हैं कि सॉल्यूशन है, बट दे आर फेक सॉल्यूशन, दे आर नॉट ओरिजिनल रियल सॉल्यूशंस। एक्चुअल आंसर इज नो सॉल्यूशन। कीप लर्निंग। एक एक्स के बारे में हमारे पास एक लॉग की इक्वेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसा दिया गया आप देखिएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग, लॉग एक्स बेस 2, इसका भी बेस 2 है, यहाँ लॉग 1/2 है बेस पर, लॉग 2 है, 2√2x से सामने 1 है। पूछा जा रहा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल कर यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ लिखा है log 2, और ब्रैकेट्स को थोड़ा यूटिलाइज करके लिखता हूँ ताकि समझ में आए कि ये इसका नंबर है। देखिए लॉग हाफ है, तो लॉग हाफ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आप समझिएगा। इसको मैं 2⁻⁻1 लिख सकता हूँ। यहाँ है ये 2, ये बन जाएगा 2√2x, आपके पास है, सामने है 1। इस वाले लॉग को ब्रैकेट में, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, और ये 2 पावर पावर में चला जाएगा, तो ये तो आएगा पावर पे, और ये पावर आपके पास आगे आ जाएगी। तो हमारे पास डेटा ऐसा बनेगा कि यहाँ जो लिखा गया है वो है log x बेस 2 का होल स्क्वायर, फिर आता है माइनस, ये डेटा आपके पास है, सामने आपके पास से 1 आता है, ये माइनस आगे आ गया, ये पावर यहाँ चला गया, ये डेटा लिखा हुआ है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ बेस 2 है, जब दोनों जगह बेस 2 है और यहाँ माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपके पास डेटा बनेगा। अब देखिएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डेटा अपॉन में आएगा, सामने आपके पास 1 है, ये डेटा। यहाँ पर 2 है, आप एंटी लॉग लेंगे तो सामने 2 चला जाएगा। टू पावर 1 डेटा आपके पास है 2 आता है, log x बेस 2 का होल स्क्वायर है, और ये डेटा बना, सामने आपके पास आया 2। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। आगे बढ़ते हैं, आगे चले। आगे हम देखते हैं, तो यहां से आता है log x बेस 2 का है होल स्क्वायर, ये सामने आ जाएगा, यहाँ बनता है 2, यहाँ पर है 2, ये 2√2 लिखा हुआ है, यानी 2 की पावर आपके पास से बन जाएगी 3/2 इंटू एक्स, आपके पास से लिखा गया है। 1 and 1/2 is 3/2, ये डेटा आपके पास।
लॉग एक्स बेस 2 का आपके पास से स्क्वायर आता है, ये 2 आपने लिखा, 3/2 आपके पास आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 आपके पास लिखा गया है, यहां पर ये डेटा है। लॉग एक्स बेस 2 का आपके पास से स्क्वायर आता है, 3 आता है आपके पास से, log 2 base 2 is 1, ये बना देंगे हम, यहां से आता है log x बेस 2 का है होल स्क्वायर, 2 आपके पास है, log x बेस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनके अगर आप देखें तो फैक्टर्स हो रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे तो मल्टीप्लाई पर 3 आना चाहिए -3, और सम करने पर -2 दिख रहा है, तो आई कैन सी कि log x -3 आपके पास एक तो ये डेटा ये बनेगा, और यहाँ पर +1 है, मल्टीप्लाई कीजिए, -3 है और +1 है तो -2 आता है। दो बात यहां से आपके पास बननी चाहिए, एक तो यहां से 3 आ जाता है, और आप डेटा देखिएगा log x बेस 2 का वैल्यू एक -1 भी आता है। डिफाइन कर लेते हैं क्या बात बनेगी। log x बेस 2 की वैल्यू -1 आती है, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है? ये थी हमारी इक्वेशन, अगर मैंने इसकी जगह -1 रखा तो log डिफाइन नहीं होगा, इस पर log एग्जिस्ट नहीं करता, सो दिस इज रिजेक्टेड, ये डेटा आपका रिजेक्ट कर जाएगा, दिस डेटा इज रिजेक्टेड। log x बेस 2 -1 यहां रखता हूं तो log के अंदर माइनस परमिसिबल नहीं है, यहां माइनस में नहीं आ सकता। ये डेटा आया है x log x बेस 2, यहां 3 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। तो यहां से आप डेटा बनाइएगा, एंटी लॉग आप लेंगे तो 2 पावर 3 बनता है, तो फाइनल आंसर इज कमिंग एज 8। 8 आपके पास से आंसर आता है। सो मिनिमम पॉसिबल रियल एस विक्स एक ही सॉल्यूशन है, मिनिमम पॉसिबल शायद इस कंफ्यूजन की वजह से है कि यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जिससे यहाँ से आंसर 2 पावर -1 यानी हाफ आ रहा होगा, तो हाफ आंसर मार्क कर देंगे, बट एक्चुअली में वो तो सॉल्यूशन है ही नहीं, सॉल्यूशन सिर्फ एक आया है, यही मिनिमम है, यही मैक्सिमम है, 8 इज द फाइनल आंसर। So we are going to have 8 is the final answer. I consider this particular question as one of the brilliant question. नंबर 8 ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सवाल है, ये बना सकते हैं आप उसको, ठीक है, कीप लर्निंग। एक क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। काफी सारे डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, log x बेस 3, log x बेस 4, log x बेस 5। तो अगर हम थोड़ा देखें तो log x बेस 3 यहाँ पर है, log x बेस 3 यहाँ पर भी है, log x बेस 3 यहाँ पर भी है, ठीक। वहीं पर log x बेस 5 आपके पास, log x बेस 4 यहाँ पर है, log x बेस 4 यहाँ पर भी है, log x बेस 4 यहाँ पर भी है। सिमिलरली log x बेस 5 यहाँ पर है, log x बेस 5 इन दो जगह और हमारे पास लिखा गया है, ठीक है। सॉल्यूशंस बनाने हैं तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि जब हमारे पास ये क्या लिखा हुआ, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई इधर है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और सामने लिखा है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो पहला तरीका ये होता है कि इसको इससे डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें, पर मैथमेटिक्स से कहता है कि आप हर किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करने वाला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये नंबर जीरो कब बन सकते हैं, आप ये देख लीजिए पॉसिबिलिटी, ये जीरो कब बन सकते हैं, जब x की वैल्यू 1 होगी, x होगा तो log 1 ही जीरो होता है। तो केस नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 1, या मैं ये कहना चाहूं इनमें से कोई सा भी नंबर हो, ये जीरो बन जाएंगे, तो आपके पास से x की वैल्यू 1 आएगी। और अगर 1 है तो आप देखेंगे कि यहां भी जीरो आ रहा है, यहां भी जीरो आ रहा है, तो यस दिस इज आवर सॉल्यूशन, ये हमारे पास से सॉल्यूशन है। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं कि जितने भी डेटा आपके पास लिखे गए हैं, यहाँ पर 3 है, जब ये जीरो नहीं है यानी x की वैल्यू 1 नहीं है, ध्यान रखेंगे। जब ये जीरो नहीं है तो फिर हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करने गए तो यहाँ आपके पास से 1 बना, जब इन तीनों से आप डिवाइड करेंगे तो दो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 3 और 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 वाला नहीं है, तो आपके पास 1/log x बेस 5 बचेगा, प्लस यहाँ 4 और 5 वाले हैं, 4 और 5 वाले, तो यहाँ 3 वाले को हम बना सकते हैं, यहाँ पर log x बेस 3 आता है, यहाँ 5 और 3 आपके पास लिखा हुआ है, 4 वाला बचा है, तो यहाँ पर 1 अपॉन आपके पास लिखा गया है,
और ये 4 वाला डेटा बनता है log x बेस 4। बनी कहानी, सब 1/1/1 में आ चुके हैं। ये डेटा आपके पास है। इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ पर ये x आ जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 लिखा गया है। तो सभी जगह हम देखेंगे तो बेस x आ जाता है। 5, 3 एंड 4 डेटा अपने पास यहाँ पर बनाया गया है। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बेस सेम है तो ये सारे नंबर्स आप देखेंगे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5, 3, 4, सामने है 1, 60 आपके पास से आता है। आप देखिएगा यहाँ 60 है, यहाँ x to the power 1 है। We are having the value of x as 60. This is our second solution. तो एक सॉल्यूशन अगर आपने बिना उसके डिवाइड कर दिया, ये कंसीडर किए हुए कि उसकी पॉसिबिलिटी 0 है यानी, तो आपका ये सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ सॉल्यूशंस, तो सम ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं जो हमें चाहिए, और उसका हमें करना है स्क्वायर। सो इट इज 1 + 60 का होल स्क्वायर। अब 61 का तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है ऐसे ही कर लिया जाए 2ab, क्योंकि 60 का तो ज्यादा आसान है, 36 होता है। तो 60 का डबल हुआ 120, तो 3600 बन जाएगा आपके पास, 3700। और उसके बाद आपने फिर उसके अंदर 720 बनेगा, क्योंकि 120 आएगा है, और फिर +1 करेंगे तो 3721 विल बी आवर फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है ये। आई कंसिडर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली है ब्रिलियंट वन। एग्जाम में इसको बनाना से टाइम टेकिंग, ये वाला केस मिस हो जाता है। अच्छा सवाल है, 3721। कीप सॉल्विंग, ऐसे ही इसको सीखते चलिए। लॉग बहुत स्मूथ फंक्शन है, ये एडवांस के अंदर उसके ऊपर रिसेंटली कई बार ऑन और ऑफ लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर x एंड y आर रियल नंबर सच दैट 2 times log 2y - 3x इज इक्वल टू log x प्लस log y लिखा हुआ है। एक एक्सप्रेशन है जहां पर y + x अपॉन y - x का डेटा हमें कंप्यूट करके बताना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सबसे पहले ये जो ट्रू पावर है अपने पास लिखा गया, इस 2 को इधर पावर पे ले लेते हैं। यहाँ आपके पास है, अब देखेंगे दोनों प्लस हैं तो ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉग रहेगा, ये बनेगा 2y - 3x का है होल स्क्वायर। ये डेटा आपके पास 2y - 3x का है होल स्क्वायर, यहां से आता है x स्क्वायर। ये डेटा आपके पास 9x स्क्वायर आता है, यहां से आपके पास 13xy है, और यहाँ पे आता है 4y स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 9 एंड 4 36 होता है, और यहाँ पर आपके पास 13 लिखा गया है। सो आई एम टेकिंग दिस एज कॉमन। इसको हमने यहां से ब्रेक कर दिया। x अपने पास कॉमन है, 9x - 4y कॉमन आया, y हमारे पास कॉमन है, 9x - 4y यहां से भी कॉमन आता है। तो 2 बातें आती हैं, x - y and 9x - 4y is equal to 0. These are the 2 things for which we are interested in. अब यहां से आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो यह है कि ये 0 हो जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि 9x - 4y ये डेटा बन जाए। तो फर्स्ट अगर हम x = y करते हैं तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है। तो क्या ये फिजिबल है? तो गिवन इक्वेशन की बात करते हैं। सो जो गिवन इक्वेशन है वहां ले जाके हम बात बनाते हैं। तो 2 आता है, लॉग आता है आपके पास, y की जगह अगर आपने x रख दिया तो आपके पास, मेरे पास यहाँ पर -x आता है, और यहाँ अगर आप y की जगह x रखेंगे तो मेरे पास ये 2 टाइम्स log x आता है। आप देख सकते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ log x है, यहाँ -x, सेम वैल्यूज के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। सो दिस पर्टिकुलर केस इज रिजेक्टेड। ये वाला केस तो रिजेक्ट हो जाता है।
तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि 9x की जगह हम 4y रख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ये डेटा बनाया जा सकता है कि अगर मैं y की जगह रखता हूं तो मेरे पास 9x/2, 9x/4 में रख सकता हूँ, 9x/4। तो अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 9x/2 बनेगा। कितना? 9x/2। अब यहाँ पे जाएंगे तो 6 बनेगा, 3x/2 बनेगा। और यहाँ अगर आप रखेंगे y की जगह तो ये बनेगा 9x/4 इंटू ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ठीक बात है, ये एक्सेप्ट हो जाता है। दिस इज एक्सेप्टेबल, इसको आप रख के चेक कर लो, ये एक्सेप्ट होता है। पूछा क्या है हमसे वो आप देखिए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये अगर मैं डेटा यहाँ रखूंगा कि तो इसका डबल करेंगे हम पहुंचते हैं 9x/2 माइनस आपके पास है 3x, और सामने आपके पास बन जाएगा, दिस इज द डेटा। तो यहाँ पर 6 बनेगा तो यहाँ 3 बनेगा आपके पास से। सो इट इज 3x/2 और इसका बना होल स्क्वायर। और यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9x² सेम बात है, 9x² 9x² ये सेटिस्फाई करता है। रिक्वायर्ड क्या है उसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं कि y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स आता है। y की वैल्यू 9x/4 प्लस एक्स बनता है, 9x/4 माइनस एक्स आता है। इट इज 9 प्लस 4, इट इज 9 माइनस 4, इट इज 13/5 इज आर फाइनल आंसर। जो मुझे दिखता है कि 13/5 यहाँ पर डेटा बनता हुआ दिखता है। जो आंसर निकालेंगे तो 2.6 हमारे पास आंसर बनेगा। 2.6 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं को सिंपल तरीके से सॉल्व किया। तो फैक्टर्स आए, फर्स्ट वाला फिजिबल नहीं था, सेकंड वाला फिजिबल है, वेरीफाई करके देख लिया, हाँ भाई इस पर कोई दिक्कत नहीं है। इस डेटा को कंप्यूट किया तो हमारे पास डेटा आ रहा 13/5 आ रहा है। इसको डिवाइड करके देखा तो हमारे पास आता है 2.6 एज द फाइनल आंसर। डूएबल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहिए, मैथमेटिक्स में और निखार आएगा। ठीक है, कीप लर्निंग। A 4 power capital A plus 9 power capital B is equal to 10 power capital C, where A, B and C हमारे सामने गिवन है और हम इंटरेस्टेड है कि x की वैल्यू निकाली जाए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 4 पावर A मेरे पास लिखा है, ये 4 है, A को आप लिख लीजिए, ये डेटा आपके पास आता है। ये जो 16 यहाँ पे लिखा है इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा ये क्या डेटा बनेगा आपके पास। यहाँ से हाफ आ जाएगा, बेस पर पावर है, log 4 बेस 4 आपके पास लिखा है, दिस इज 1। आई एम हैविंग 4 पावर 1/2 एंड इट इज इक्वल टू 2। 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा। लेट्स डिस्कस नाउ 9 पावर b। यहाँ पर क्या हो रहा, b हमारे पास लिखा गया है log 9 बेस 3। 3 का कितना पावर करें 9 आ जाए, 2 कर दीजिए। वी आर हैविंग दिस एज 81। सो log 9 बेस 3 की वैल्यू 2 होती है, 81 आया। सो नाउ व्हाट इज गिवन, 4 पावर a 9 power b is equal to 2 plus 81. We are going to have it as an 83। सामने आपके पास लिखा गया है 10 पावर c, और c जो है उसको हम लेकर आते हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास log 83 बेस x लिखा गया। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तब आप चेक करिए, ये है आपके पास इक्वेशन। log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर a टू दी पावर log b और c यहां लिखा है तो हम a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये c सेम रहता है, a और b हम शफल कर सकते हैं। यहां 83 ही रहेगा, यहां पर भी हम ये शफलिंग कर सकते हैं कि यहां 83 कर दें और ये बात बना दें। इससे पावर 1 है, बेस सेम हो चुका है, तो दोनों जगह बेस पावर सेम हो जाएंगी। वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x एज 10। ये हमारे पास यहां से आंसर निकल जाता है। स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए बनाते हुए चलोगे तो बात बन जाएगी। तो 3 वेरिएबल थे, सिंप्लीफाई करके एक एक टर्म को पहले सिंप्लीफाई किया। ए कितना है, 9 पावर बी वाले से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर जो एडिशन से जो इक्वेशन गिवन थी वहां से देखा, और जितनी प्रॉपर्टीज हमें याद है उनको अप्लाई करने की सोचिए। वहां लिखा नहीं जाएगा कि इसको इस मेथड से करो, इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करो। वो कॉल हमें ही लेनी होती है कि हाँ इस मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन है। वो इस इशारों को समझना होता है कि ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, और वो रिक्वायरमेंट होगी कि जो हम आंसर तक पहुंचने का तरीका है ना, जो रास्ता है उसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज हमारे काम आ रहे हैं। बस वही लर्निंग है, वही सीखना होता है। कीप लर्निंग।
फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करने वाले हैं. देयर इज एन इनइक्वालिटी गिवन टू अस. log 4 power x minus 2 times 2 power x plus 17 to the base 2 is greater than 5 हमारे पास लिखा गया. तो सबसे पहला काम, क्योंकि बेस 2 है यहाँ पर, हमें स्ट्रेट अवे इसी को एंटी लॉग ले लेना चाहिए. ये 2 to the power 5 आ जाता है, जिसकी वैल्यू 32 आती है. हम पहुंचे तो ये 2 पावर x का स्क्वायर लिखा जा सकता है. यहाँ 17 है, यहाँ 15 है, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो 15 आएगा. फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं. 2 पावर x का स्क्वायर है यहाँ पर आपके पास से, ये डेटा हम बनाएंगे. यहाँ पर 2 पावर x है, यहाँ से 2 पावर x माइनस 5 होने. t यहाँ से कॉमन ले लेंगे. 15 को 3 into 5 लिख सकते हैं. ये डेटा हमने यहाँ बनाया, ये डेटा आपके पास है. 2 पावर x प्लस 3 है और ये ग्रेटर देन 0 है. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. 2 पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. आपको 2 पावर x का ग्राफ पता है. दिस इज द 2 पावर x ग्राफ. 2 पावर x for every x belongs to real number, it is always positive. This is always positive. तो आप देखेंगे this quantity is always positive. आपके पास डेटा बनता है 2 पावर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है. अब हमें निकालना है यहां पर x. log 5 बेस 2 लिखा हुआ है. अगर यहाँ log 4 होता तो वैल्यू आपके पास 2 आ जाती, और अगर 8 होता तो फिर पता चल जाता, जैसे मैं आपको, हमें आइडिया लगाना है कि नंबर कहाँ पर होगा. तो आप सोचिए 2 के मल्टीपल्स, 2 की पावर्स में बात कीजिए. 2 की पावर 4 आपको पता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है. तो मैं ये समझाना चाहूँगा कि जो हमारे पास हम बात करते हैं 5 जो होता है 8 से छोटा होता है, 4 से ग्रेटर होता है. तो अगर मैं इस नंबर का यहाँ पर लॉग ले लेता हूँ, भाई 2 की पावर्स में इनको हमने ब्रेक कर दिया, तो बताइएगा यहां से कितना आएगा 2. ये कितना है हमारे पास, इसका नंबर हम बात कर रहे हैं, और ये आया 3. 2 की पावर कितनी करे, 8 आ जाए. तो दिस नंबर इज बिटवीन 2 and 3. हम चाहते हैं कि x की वैल्यू इससे ग्रेटर आए. तो फिर आप मुझे समझाइए, x को हम क्या लिख सकते हैं. x को लिख सकते हैं log 5 बेस 2 से लेके इन्फिनिटी. दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. अब आप ये समझाइए, हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट सेटिस्फाइड. अच्छा, दिस क्वांटिटी इज 2 से ग्रेटर है लेकिन 3 से छोटी है. मान लो 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है. तो इस इंटरवल में कौन से ऐसे x के इंटीजर हैं जो नहीं आए हैं पॉजिटिव? क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो एक तो इसमें 2 नहीं आया है, एक इसमें 1 नहीं आया है. सो फिर इंटीग्रल पॉजिटिव x नॉट इन सॉल्यूशन. हमारे पास 2 हैं डेटा ऐसे, एक 1 है और एक 2 है. तो इनकी काउंटिंग आप करवाएंगे तो काउंटिंग 2 हो जाएगी. बिकॉज वी नीड टू फिगर आउट के नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते, वो हमारे पास यहाँ से 2 आएंगे. सो 2 इज द फाइनल आंसर. इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे. अच्छा सवाल है. इस लैंग्वेज में थोड़ा घुमा देते हैं, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ ये क्या पूछ लिया है, क्या ये चाहते हैं, और लास्ट में जाके इसको फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये कितना इंटीजर इसके अंदर मिसिंग आउट हो. ठीक है. So 1 and 2 are missing out. These are the positive integers which are not part of this particular solution set. So final answer will be 2. ठीक है. तो ऐसे एक एक वर्ड पर जो पूछा जा रहा है, जो हमें आता है, वो उसका आंसर नहीं करना होता. हमें आंसर ये करना होता है कि जो पूछा गया है उसको कैसे निकाले, जो हमें आता है, जो हमें चीजें आती हैं उसको यूज में लेते हुए उसका आंसर करना जो कि पूछा गया है. ठीक है. यही मैथमेटिक्स है, यही लर्निंग है, ये हर सब्जेक्ट में लागू होता है. कीप लर्निंग. यहीं पर ही कहूँगा, मन लगा के पढ़िए, अच्छे मन से पढ़िए. मैथमेटिक्स से मैं अगर आप सवालों से, सॉल्यूशन से, थ्योरी से, सबको अगर आपके अंदर इंडल्ज होके पढ़ेंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से पढ़ेंगे, तो फिर ये आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, बूस्ट देंगे. वो किसी और तरीके से नहीं आ सकता, सिर्फ मेहनत से ही आएगा. और ये बूस्ट हमें लेना है ताकि हमारी एक नॉलेज पावर बढ़े, एक कॉन्सेंट्रेशन बने,
और एक इच्छा से पढ़ें। एक होता है ना फोर्सफुली पढ़ रहे हैं, टाइमर लगा रखा था, पढ़ना ही पढ़ना था, नहीं, एक मन से पढ़े कि हाँ ये मुझे बनाना है। तो ऐसा स्टेज आता है मैथ्स के अंदर। कीप लर्निंग।